मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 286 भाई तवहील डायमेंशन में आपका स्वागत है। बच्चे जाओ और भी तवहील ओरिजिन की स्वीकृति प्राप्त करो। उसके मन में एक परिचित आवाज गूंजी। वांग ये जिसने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा था थोड़ा स्तब्ध रह गया। अप्रत्याशित रूप से दूसरी सीढ़ी न तो विरासत थी और न ही उपकरण। इसके बजाय यह भाई तवहील ओरिजिन था। वह क्या था? इसका व्हाइट लाइटनिंग ब्लड लाइन और वज्र की सफेद उत्पत्ति से क्या लेना देना था? वरिष्ठ वु युआन, क्या आपने नहीं कहा कि कठिनाई हर व्यक्ति में अलग अलग होती है? भाई तवहील ओरिजिन की स्वीकृति प्राप्त करने में मेरे और दूसरों के बीच क्या अंतर है? वांग ये ने सीधे पूछा। उनकी आवाज अनंत अंतरिक्ष में गूंज उठी। यह एक शुद्ध सफेद दुनिया थी। वज्र की उत्पत्ति सैनिकों की भांति सर्वत्र दिखाई देती थी। वज्र की श्वेत उत्पत्ति के संयम के तहत वे जीवित प्रतीत होते थे। वांग ये ने कहा, तो यह सिर्फ एक आकस्मिक टिप्पणी थी, बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं। झूठा। वांग ये फिर से बोलने ही वाले थे कि अचानक उनके दिमाग में एक आवाज गूंजी। आपको केवल भाई तवहील ओब्लिवियन कवच के 3 टुकड़ों को ढूंढने और उन्हें फ्यूज करने की आवश्यकता है। ओह! अंततः एक उत्तर मिला। जैसा कि अपेक्षित था, चाहे वह किसी भी मार्ग में हो, उस पर हर समय नजर रखी जा रही थी। वरिष्ठ वु युआन के साथ 2 बार बातचीत करने के बाद वांग ये न केवल उनकी आवाज से परिचित थे, बल्कि वे दूसरे पक्ष के व्यक्तित्व को भी जानते थे। वह जांच तो कर सकता था लेकिन सीमा पार नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, यदि वह अब भी प्रश्न पूछना जारी रखता है, तो वरिष्ठ वु युआन अपना धैर्य खो सकता है। भाई तवहील ओब्लिवियन कवच युद्ध कवच की तरह लगता है। वांग ये आश्चर्यचकित नहीं थे। दूसरे प्रकार के वज्र संलयन अंधेरे जानवर में समान क्षमता थी। इसके शरीर पर सफेद बिजली लगी हुई थी और इसमें चोटरोधी कवच लगा हुआ था। इसकी रक्षात्मक शक्ति भयानक थी। यहाँ तक कि विशिष्ट डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने भी इसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। यदि गड़गड़ाहट संलयन अंधेरा जानवर सफेद बिजली के साथ कुछ प्रकार का उपकरण था जो रहस्यमय उत्कीर्णन की तरह चालू हो गया था, तो कोई मूल रूप से कल्पना कर सकता है कि यह डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण का एक अद्भुत टुकड़ा होगा। लेकिन भाई तवहील उत्पत्ति क्या है? चूंकि मुझे इसकी स्वीकृति लेनी है, क्या यह चेतना का कोई रूप है? वांग ये गहरी सोच में थे। मिशन स्पष्ट था। उसे भाई तवहील ओब्लिवियन कवच के 3 टुकड़ों को जोड़ना पड़ा। हो सकता है कि दूसरों के मामले में ऐसा न हो, उन्हें 4, 5 या इससे भी अधिक टुकड़ों को मिलाने की आवश्यकता हो सकती है। ब्रह्मांडीय स्तर पर रहने के वास्तव में अपने फायदे थे। अभी छोटी सी दुनिया एक सैन्य शिविर में प्रशिक्षण की तरह थी, जिसमें पर्याप्त ताकत वाले सैनिकों का चयन किया जाता था। भाई तवहील आयाम जहां वह अब था, उसे युद्ध का मैदान माना जा सकता है। सभी ने अपनी ताकत प्रदर्शित की और लक्ष्य सरल और स्पष्ट था। भाई तवहील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े प्राप्त करने और उन्हें फ्यूज करने के लिए। यह मेरे जीवन को दांव पर लगाने का समय है। वांग ये ने आह भरी। यहाँ हत्या करना वर्जित नहीं था। वास्तव में काले क्षेत्र में इसकी कभी भी मनाही नहीं की गई थी। सीनियर वु युआन एक लौकिक समुद्री डाकू था और ताकतवरों का सम्मान करता था। न तो दिखावा करने की जरूरत थी और न ही तर्क की जरूरत थी। ठंडी और क्रूर ब्रह्मांड कभी भी किसी पर केवल इसलिए दया नहीं करेगा क्योंकि वह कमजोर था, नहीं किसी अन्य को। इसके विपरीत वे केवल चोट पर नमक छिड़केंगे। कॉलोनी ग्रहों की तरह। आइए पहले चारों ओर नजर डालें। वांग ये को अत्यावश्यकता की प्रबल भावना महसूस हुई। उसके पीछे 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा दौड़ रहे थे। फिलहाल पैसेज 7 में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की संख्या बढ़ती गई। सौभाग्य से छोटी दुनिया के पहले स्तर में स्क्रीनिंग की परतें थीं। पहली सीढ़ी से प्रवेश करने वाले विशेषज्ञ निश्चित रूप से बहुसंख्यक होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरी और तीसरी सीढ़ी की एक निश्चित सीमा थी। यह वज्र संलयन अंधेरे जानवरों को मारने के लिए भी वैसा ही था। एक छिपा हुआ मिशन भी था जिसके लिए उन्हें मार्ग 1 से ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को मारना था। अल्पावधि में उनके पास कई मौके और संभावनाएं थीं, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि उन्होंने बहुत अधिक समय लिया। आइए पहले चारों ओर देखें। वांग ये श्वेत दुनिया में तेजी से आगे बढ़े। तांके लाओमे ने एन जिंग से पहले प्रवेश किया और मैंने किया। चूंकि वह इतना तेज है, उसे पहली सीढ़ी में प्रवेश करना चाहिए था। मैं भाई तवहील आयाम में प्रवेश करने वाला पहला इंसान हो सकता हूँ। उसे अभी भी फायदा था। लौकिक स्तर पर उसकी मिशन आवश्यकताएं कम थीं। साथ ही वह प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है, और वह भी जिसने पिछली छोटी दुनिया में गड़गड़ाहट की सबसे सफेद उत्पत्ति को अवशोषित किया था। उन्होंने केवल यह सोचा कि इन फायदों का क्या प्रभाव होगा और वे भाई तवहील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों को जोड़ने में कैसे मदद करेंगे। भाई तवहील आयाम। पावती। पावती का वास्तव में क्या मतलब है? टैंके लुमेन ने सफेद बिजली की दुनिया में तेजी से उड़ान भरी, उसकी भौहें कसकर चिपक गईं। वह बहुत भाग्यशाली था। वह छोटी दुनिया के पहले स्तर पर अधिक समय तक नहीं टिक सका। उसने किसी तरह एक ब्रह्मांडीय साहसी को मार डाला और फिर उसके हाथ पर वज्र संलयन अंधेरे जानवर का निशान दिखाई दिया। जल्द ही उसे 3 सीढ़ियां मिलीं जो अगले स्तर तक ले जाती थीं। उनकी यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। वह मार्ग 7 में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे और भाई तवहील आयाम में प्रवेश करने वाले भी पहले व्यक्ति थे, लेकिन अब वह खजाने से केवल एक कदम की दूरी पर फंस गए थे। बिना किसी सुराग के वह नहीं जानता था कि भाई तवहील ओरिजिन की मंजूरी कैसे प्राप्त की जाए और वह इस अतुलनीय विशाल आयामी दुनिया में पूरी तरह से खो गया था। उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। स्थिति बहुत जरूरी थी। टैंके लुमेन को पता था कि उसका वर्तमान लाभ केवल अस्थायी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका लाभ कम होता गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने प्रवेश किया, भले ही उसके पास अभी भी वंशावली के मामले में लाभ था, चाहे वह अंत में खजाना प्राप्त कर सके या नहीं, यह अब उसके नियंत्रण में नहीं होगा। उसे तत्काल अड़चन को तोड़ने और भाई तवहील आयाम और भाई तवहील उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करने की आवश्यकता थी। उसके मन में एक सुंदर युवक का चेहरा उभर आया। वांग ये। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के इस शीर्ष छात्र ने उन पर बेहद गहरी छाप छोड़ी थी। दूसरा पक्ष केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर था, लेकिन वह डार्क एनर्जी स्तर के अभिजात वर्ग के समूह से निपट सकता था। उसने न केवल स्थिति को अपने हाथों में ले लिया, बल्कि उसने इस अवसर का उपयोग करोड़ों डॉलर कमाने और बिना किसी नुकसान के पीछे हटने के लिए भी किया। उनके कार्य पाठ्यपुस्तक योग्य थे। यदि वह होता, तो वह निश्चित रूप से यहाँ का रहस्य आसानी से खोल पाता। टैंके लुमेन खुद पर मजाक उड़ाते हुए हंसे। वह सचमुच पुराना हो रहा था। वह किसी असंभव चीज पर अपनी आशाएं क्यों रख रहा था? अन्य बातों को छोड़कर अकेले वांग ये की ब्रह्मांडीय स्तर की ताकत के साथ उनके लिए मार्ग 7 में प्रवेश करना असंभव था। भले ही वांग ये किसी तरह पागल हो गया हो और प्रवेश कर गया हो, वह गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों के घेरे से बच नहीं सका, दूसरी सीढ़ी में प्रवेश करने की आवश्यकताओं तक तो पहुंच ही नहीं सका। टैंके लुमेन ने हल्की सी हंसी उड़ाई। फिर उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। कुछ ही दूरी पर एक आकृति दिखाई दी, जिससे उसका सिर चकरा गया। असंभव। यह कैसे संभव हुआ? यह बहुत हास्यास्पद था। सीनियर लुमेन, हम फिर मिलेंगे। वांग ये ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वांग ये, तुम यहाँ क्यों हो? टैंके लुमेन अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया था। मैं मार्ग 7 से आया हूँ, वांग ये ने कहा। टैंके लुमेन अवाक रह गए। प्रश्न निरर्थक हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी वंशावली? टैंके लाओमेन ने चिल्लाकर कहा। हम, वांग ये मुस्कुराए। यह कुछ भी नहीं है।
आप कब आए? टेन के लूमिन ने अपना सिर हिलाया और पूछा। इसे बीते एक अरसा हो गया है, वांग ये ने पूछने से पहले स्पष्ट उत्तर दिया। आपके बारे में क्या? 4 ब्रह्मांडीय दिन। मुझे इस स्थान में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। मैंने आपसे पहले किसी और को नहीं देखा, टेन के लाउमिन ने ईमानदारी से कहा। 4 लौकिक दिन। हे भगवान, वह सीधे यहाँ आ गया था। वांग ये ने गणना की। यदि टेन के लूमिन सच कह रहे थे, तो उनके पास मूल रूप से वज्र संलयन अंधेरे जानवरों को मारने और अंधेरे पदार्थ के कोर को अवशोषित करने का समय नहीं था। अभी के कुछ शब्दों से वह अनुमान लगा सकता है कि दूसरे पक्ष को पूरी तरह से उसके वंश के माध्यम से प्रवेश करना चाहिए था। क्या आपको कुछ मिला? वांग ये ने जांच की। गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला, टेन के लाउमिन ने कहा। वे पिछले 4 दिनों से बिना किसी लक्ष्य के इधर-उधर घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वैसे प्रवेश करते समय आपको क्या सूचनाएं प्राप्त हुई? भाई तवहील डायमेंशन में आपका स्वागत है। जाओ और भाई तवहील उत्पत्ति की स्वीकृति प्राप्त करो, वांग ये ने उत्तर दिया। टेन के लूमिन ने सिर हिलाया। मैं भी कोई राय? वांग ये ने अपने हाथ फैलाए। कोई जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं। टेन के लूमिन झिझके। उसके पास कुछ जानकारी थी। हालांकि इन 4 ब्रह्मांडीय दिनों में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कई स्थानों की खोज की थी। लेकिन फिर हम यहीं अलग हो जाएंगे। शुभकामनाएं, सीनियर लूमिन, वांग ये ने अलविदा कहा। रुको, तंग के लूमिन ने वांग ये को बुलाया। क्या आप एक साथ काम करने में रुचि रखते हैं? कैसे? वांग ये ने कहा। मेरे पास जानकारी है और आपके पास दिमाग है। आइए भाई तवहील डायमेंशन के रहस्यों को सुलझाने के लिए मिलकर काम करें। आप क्या सोचते हैं? जहां तक बात है कि हमें भाई तवहील ओरिजिन की मंजूरी मिल सकती है या नहीं, यह हमारी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा, टेन के लूमिन ने सुझाव दिया। जरूर, वांग ये मुस्कुराए। टेन के लूमिन ने उसे एन जिंक्सियाओं से एक अलग एहसास दिलाया। हालांकि उन दोनों में श्रेष्ठता का भाव था, लेकिन बाद वाला स्पष्ट रूप से अधिक भरोसेमंद था। हालांकि दूसरा पक्ष वास्तव में उसके साथ सहयोग करने के इच्छुक था। दूसरे पक्ष को शायद भाई तवहील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था और वह भाई तवहील आयाम के रहस्य को उजागर करने के लिए उसका उपयोग करना चाहता था। वे सहयोग कर सकते थे। प्रत्येक व्यक्ति वही लेगा जिसकी उसे आवश्यकता होगी। उसके लिए वह कम स्थानों का पता लगा सका। इस अत्यावश्यक स्थिति में 4 लौकिक दिन पहले से ही एक बड़ा लाभ थे। खुश सहयोग, टेन के लूमिन मुस्कुराए। उन्होंने वांग ये को प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं सोचा। ब्रह्मांडीय स्तर और डार्क एनर्जी स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे ताकत में पूर्ण लाभ था। मजबूत गड़गड़ाहट, संलयन अंधेरे जानवर, सफेद बिजली में डूबे पहाड़, रहस्यमय नक्काशी के साथ चमकती एक आयामी सीमा। वांग ये को तांक्यों से बहुत सारी जानकारी मिली। वे अब सीमा के नजदीक के क्षेत्र में थे, जहां सफेद बिजली का गिरना अपेक्षाकृत दुर्लभ था। सफेद बिजली से गिरे पहाड़ सबसे अधिक संदिग्ध होने चाहिए। आखिरकार खजाने का सफेद बिजली से कुछ लेना देना है, वांग ये ने तांग के लूमिन से कहा। सफेद बिजली जितनी घनी होगी, उसके अस्तित्व की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेकिन यह सबसे खतरनाक भी है। ऐसा नहीं है कि आप सफेद बिजली की शक्ति को नहीं जानते हैं, टेन के लूमिन ने डर के साथ कहा। इसके अलावा सफेद बिजली के हमलों की उच्च आवृत्ति के अलावा पहाड़ों के बारे में कुछ भी विशेष नहीं है। हालांकि मैं पहाड़ की चोटी पर नहीं गया हूं, मैंने इसे पहाड़ के पास देखा है। इसके विपरीत मुझे लगता है कि मजबूत गड़गड़ाहट संलयन वाले अंधेरे जानवर अधिक संदिग्ध हैं। मेरी गांड पर शक है, वांग ये ने अपने दिल में जवाब दिया। वज्र संलयन अंधेरे जानवर या तो भाई तवहील आयाम के अद्वितीय जीवन रूप थे या वरिष्ठ वु युआन द्वारा दिए गए लाभ थे। टेन के लूमिन को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। वह पहले छोटी दुनिया के पहले स्तर पर लंबे समय तक नहीं रहा था, इसलिए वह सीनियर वु युआन के स्वभाव को नहीं समझ पाया। उन्हें भाई तवहील डायमेंशन के असली मिशन का भी पता नहीं था। हम सफेद बिजली वाले पहाड़ों से कितनी दूर हैं? वांग ये ने पूछा। हम उस तक आधे ब्रह्मांडीय दिन में पहुंच सकते हैं, टेन के लूमिन ने कहा। मैं अभी वहां से वापस आया हूं। मैं देखने के लिए आयामी सीमा पर जाने की योजना बना रहा हूं। मुझे लगता है कि आयामी सीमा पर रहस्यमय नक्काशी खजाने पर ब्रह्मांडीय रहस्यमय नक्काशी की बहुत संभावना है। आप क्या सोचते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है, वांग ये ने गंभीरता से कहा। आयामी सीमा। वांग ये चिल्लाया और आगे बढ़ गया। टेन के लूमिन का संदेह अकारण नहीं था। ये रहस्यमयी नक्काशी वास्तव में बहुत संदिग्ध थी। वे बिल्कुल डार्क एनर्जी स्तर के खजानों पर रहस्यमयी नक्काशी के समान थे। यहाँ तक कि ऊर्जा प्रतिक्रिया भी समान थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आयामी सीमा एक सफेद बिजली की सीमा थी। इसका प्रभाव थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के समान ही था, हालांकि दोनों पूरी तरह से अलग-अलग स्तरों पर थे। कोर के रूप में वज्र कोर की सफेद उत्पत्ति के साथ गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति और सफेद बिजली के तत्वों ने एक सरणी बनाई, जिससे एक बेहद भयानक एहसास हुआ। वह वज्र मूल कोर बाधा में प्रवेश करने में सक्षम था और मर नहीं पाया। इसका कारण यह था कि इसकी ऊर्जा पर्याप्त मजबूत नहीं थी, लेकिन अगर उसने आयामी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की, यदि उसके पास अमृता की प्रतिभा थी भी तो वह बेकार थी, क्योंकि उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हम सीमा पार करने के बाद खजाना प्राप्त कर सकते हैं? टेन के लूमिन ने वांग ये की ओर देखा। हो सकता है, वांग ये ने कहा। अगर उन्हें मिशन के बारे में नहीं पता होता तो उन्होंने भी ऐसा सोचा होता। आखिरकार थंडर ओरिजिन कोर बैरियर के मामले में भी यही हुआ था। टेन के लूमिन ने भौहें चढ़ा दी। वांग ये आश्चर्यचकित थे। बिल्कुल नहीं। क्या वह सचमुच इस पर विचार कर रहा था? वरिष्ठ, हालांकि आप पहले थंडर ओरिजिन कोर बैरियर से गुजर चुके हैं, दोनों के बीच ऊर्जा स्तर में अंतर बहुत बड़ा है, वांग ये ने चतुराई से सलाह दी। क्या आपको लगता है कि कोई भी इससे गुजर सकता है? टेन के लूमिन ने अपनी बाहें पार कर ली और गंभीरता से सोचा। कौन जानता है? वांग ये ने कंधे उचकाए। किसी भी तरह इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर यह सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ है, तो यह संभव हो सकता है। लेकिन अगर यह डार्क एनर्जी स्तर का कोई है, टेन के लूमिन ने गहरी आवाज में कहा। जब तक यह 7 सर्वोच्च गुटों में से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, यह बिल्कुल असंभव है। क्या 7 सर्वोच्च गुट इतने क्रूर थे? वांग ये ने अपने दिल में जवाब दिया। इन ब्रह्मांडीय रहस्यमय नक्काशी में खजाने या सफेद बिजली की आयामी सीमा के रहस्य शामिल हो सकते हैं। अगर मैं उन्हें समझ सकता हूं, तो मैं प्रवेश करने में सक्षम हो सकता हूं, तांग के लूमिन ने गंभीरता से कहा। यह लड़का बहुत जिद्दी था। वांग ये ने कुछ देर तक सफेद बिजली की आयामी सीमा पर रहस्यमय नक्काशी को देखा। उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी। जीवन स्तर में केवल एक स्तर के अंतर के साथ उनकी समझने की क्षमता भी काफी भिन्न थी। लेकिन यह भी संभव है कि मैं पूर्वकल्पित हो रहा हूं, वांग ये ने ध्यान से सोचा। वरिष्ठ वु युआन ने वास्तव में खजाने की विरासत प्राप्त करने के मिशन के बारे में कुछ भी विशेष उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल 3 वाक्य कहे और 2 जानकारी का खुलासा किया। 1, उसे भाई तवहील ओरिजिन की स्वीकृति प्राप्त करनी थी। 2, उसे भाई तवहील ओब्लिवियन आर्मर के 3 टुकड़ों को खोजने और उन्हें फ्यूज करने की जरूरत थी। यदि भाई तवहील ओब्लिवियन आर्मर की हथियार भावना नहीं थी, तो क्या ये 2 मिशन नहीं होंगे? यह कोई चेन मिशन भी नहीं था, क्योंकि उसे केवल दूसरा मिशन पूरा करना था। दूसरे शब्दों में, खजाना प्राप्त करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। सीनियर वु युआन ने उसे जो बताया वह शायद सबसे संभावित तरीका था जिसे वह पूरा कर सकता था। सीनियर लूमिन, क्या आप इसे समझ सकते हैं? वांग ये ने पूछा। थोड़ा सा मैं क्षमता उपयोगकर्ताओं के मामले में उतना अच्छा नहीं हूँ। आप कैसे हैं? टेन के लूमिन ने पूछा।
मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं भूल गया कि आप एक ब्रह्मांडीय जीवन रूप हैं जिसने विकसित होने के लिए अंधेरे पदार्थ का सेवन नहीं किया है। टैंक के लूमेन हंसे। वांग ये मुस्कुराए। मैं देखने के लिए सफेद बिजली के साथ पहाड़ों पर जाने की योजना बना रहा हूँ। वरिष्ठ, आप कैसे हैं? क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं और समझना जारी रखना चाहते हैं, या आप एक साथ जाना चाहते हैं? टैंक के लूमेन ने एक पल के लिए विचार किया। आइए साथ चलें। हम अन्य अनछुए क्षेत्रों का भी निरीक्षण करने जा सकते हैं। यहाँ समझने की कोई जल्दी नहीं है। दशकों के बिना कुछ भी हासिल करना असंभव है। दशक, शायद कुछ दर्जन ब्रह्मांडीय दिनों में खजाना खत्म हो जाएगा। वांग ये ने आह भरी। वे दोनों सफेद बिजली वाले पहाड़ों की ओर चल पड़े। ऐसी दुनिया में जहां दिशा बताना कठिन है और जहां समय समय पर सफेद बिजली गिरती रहती है, रास्ता जानने वाला एक मार्गदर्शक होने से बहुत सारी मेहनत बचाई जा सकती है। रास्ते में वांग ये ने एक महान युद्ध के दृश्य का आनंद लिया। टैंक के लूमेन बनाम एक गड़गड़ाहट संलयन अंधेरा जानवर। उत्तरार्ध बिल्कुल पिछली छोटी दुनिया में गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों के समान था, बस अधिक मजबूत। सटीक होने के लिए इसकी सफेद गड़गड़ाहट की उत्पत्ति अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि टैंक के लूमेन की शारीरिक ताकत ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जब वज्र संलयन अंधेरे जानवर के पलटवार की गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति तंग के लूमेन पर उतरी, तो बाद वाला इसका एक हिस्सा अवशोषित कर सकता था, इसका एक हिस्सा भंग कर सकता था, इसके एक हिस्से को अवरुद्ध करने के लिए अपने कवच का उपयोग कर सकता था, और अंत में इसका सामना करने के लिए अपने मजबूत शरीर का उपयोग कर सकता था। यह एक अजीब सी वंशावली थी। वांग ये को अब पता चला कि टैंक के लूमेन थंडर ओरिजिन कोर बैरियर से कैसे गुजरा था। उनके पास सर्वोच्च श्रेणी की डार्क एनर्जी स्तर की शारीरिक शक्ति, सर्वोच्च ग्रेड डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण और एक अद्भुत रक्तधारा थी। अंधेरे पदार्थ का कोर प्रथम स्तर की छोटी दुनिया के समान है। टैंक के लूमेन के अवशोषण के माध्यम से वांग ये मूल रूप से बता सकते थे। एक और वज्र संलयन अंधेरे जानवर को मारने के बाद टैंक के लूमेन ने उदारतापूर्वक उसे अवशोषित करने के लिए अंधेरे पदार्थ का कोर दिया। वांग ये समारोह में खड़े नहीं हुए। गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के मजबूत होने के अलावा यहाँ काले पदार्थ कोर के बारे में कुछ खास नहीं था। वर्तमान में उनके लिए सुधार बहुत अच्छा नहीं था। रास्ते में कोई खतरा नहीं था। आधे ब्रह्मांडीय दिन के बाद वे सफेद बिजली वाले पहाड़ों पर पहुंचे। बूम बूम। हर जगह सफेद बिजली अनियंत्रित रूप से गिरती हुई देखी जा सकती थी। सफेद बिजली के पहाड़ असीमित थे, अनगिनत पहाड़ एक दूसरे के ऊपर टिके हुए थे। उनमें से कम हजारों थे और वे सभी ऊंचाई में लहरदार थे। यह एक शानदार दृश्य था। टैंक के लूमेन का वर्णन सटीक था। यह दिखने में सामान्य लेकिन बेहद खतरनाक खिलाफ का था। उनकी पहली पसंद सही थी। पूर्ण विश्वास के बिना कोई भी ऐसे खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा जब तक उन्हें मिशन का पता न हो। भाई तब ही ओब्लिवियन कवच के टुकड़े अंदर होने चाहिए। वांग ये बहुत आश्वस्त थे। सफेद बिजली की आयामी सीमा और गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों को छोड़कर बहुत सारे विकल्प नहीं बचे थे। यह परिच्छेद सेवन था। यहाँ अंतरिक्ष के कोई तत्व नहीं थे, केवल गड़गड़ाहट और भौतिक शरीर थे, इसलिए वास्तव में इतनी सारी पहेलियां नहीं थीं। छोटी दुनिया के प्रथम स्तर में चयन के बाद जो कुछ बचा था वह थी सबसे सीधी परीक्षा और चुनौती। चल दर, वांग ये ने टैंक के लूमेन की ओर देखा, जो दंग रह गया। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? टैंक के लूमेन ने वांग ये की ओर देखा। सफेद बिजली मुझे गंभीर रूप से घायल कर सकती है, लेकिन यह मुझे सीधे नहीं मारेगी। आप अलग हैं। भले ही आपके पास एक प्रतिभा है जो आपके जीवन को सुरक्षित रखती है, फिर भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे। सब कुछ करने की हिम्मत के बिना मैं इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। वांग ये मुस्कुराए। खतरे का सामना करने पर पीछे हटना और केवल वही काम करना जिसके बारे में वह आश्वस्त था, यह उसका व्यक्तित्व नहीं था। जो कुछ भी जब आता वह उससे निपट लेता। सीनियर वू युआन के निडर व्यक्तित्व के कारण वह उन लोगों को पसंद नहीं करेंगे जो मुसीबत के सामने झुक जाते हैं। सफेद बिजली वाले पहाड़ों में प्रवेश करें। बूम बूम। इतनी करीब से सफेद बिजली गिरने की शक्ति को महसूस करके किसी के दिल में डर पैदा हो गया। उच्च आयामी ऊर्जा की शक्ति सामान्य बिजली के हमलों से कहीं अधिक है। द्वितीय, ऐसा लगता है कि मैं स्पष्ट रूप से कुछ समझने में सक्षम हूँ। वांग ये ने अचानक अपनी नजर दाईं ओर कर ली। एक क्षण बाद एक पेड़ के तने जितनी मोटी सफेद बिजली आसमान से उतरी और दाहिनी ओर पर्वत शिखर पर जा गिरी। एक क्षण बाद बाईं ओर जब वांग ये ने अपनी बाईं ओर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, एक और सफेद बिजली अचानक गिरी। वांग ये की आंखें चमक उठी। यह कोई भ्रम नहीं था। वह वास्तव में इसका एक हिस्सा महसूस कर सकता था। हालांकि यह केवल एक बहुत ही अस्पष्ट एहसास था, छठी इंद्रिय की तरह, और यह अक्सर गलत होता था। वह मूल रूप से सफेद बिजली के प्रक्षेप पथ को महसूस कर सकता था। यदि वह सावधानी से आगे बढ़े तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तक उस पर सीधा प्रहार नहीं किया गया वह नहीं मरेगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने पहले स्तर पर गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया था। वांग ये ने जल्द ही इसका कारण सोचा। जब उसने पहली बार काले दायरे में प्रवेश किया तो उसके पास यह क्षमता नहीं थी और इसका हवा से पैदा होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उसने तंग के लाउमेन पर नजर डाली। बाद की अभिव्यक्ति में कुछ भी असामान्य नहीं था। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या दूसरा पक्ष भी इसे समझ सकता है। वे धीरे धीरे और गहराई में चले गए। लड़ाइयां जारी रहीं। पहाड़ों में बाहर की तुलना में अधिक गड़गड़ाहट संलयन वाले अंधेरे जानवर थे। हालांकि असली खतरा भयानक सफेद बिजली से आया। हालांकि वह सावधान था, फिर भी घनी सफेद बिजली ने वांग ये को एक बार गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने शीघ्र स्वस्थ होने के लिए अपनी अमृता की प्रतिभा का उपयोग किया। आपकी प्रतिभा सचमुच काबिले तारीफ है। टैंक के लूमेन को भी जियान लियांग जैसी ही भावना थी। अमृता की प्रतिभा अन्वेषण के लिए बहुत उपयुक्त थी क्योंकि इसमें मृत्यु का कोई डर नहीं था। वांग ये बस हंसे और आगे देखने लगे। क्या आपने उस क्षेत्र की विशेष विशेषताओं पर ध्यान दिया जहां सफेद बिजली के बोल्ट उतर रहे हैं? वांग ये को पूरे रास्ते सफेद बिजली का आभास हो रहा था। काफी समय बाद उन्हें एक पैटर्न का पता चला। क्या? टैंक के लूमेन भ्रमित था। प्रत्येक दिशा में आवृत्ति भिन्न होती है। वांग ये ने कहा, आंतरिक क्षेत्र के करीब के पहाड़ों में सफेद बिजली गिरने की आवृत्ति अधिक होती है। मुझे पता है, सफेद बिजली की आयामी सीमा के पास सफेद बिजली की आवृत्ति भी सबसे कम है। तंग के लाउमेन ने कहा। वरिष्ठ, आपको ऐसा क्यों लगता है? वांग ये ने कहा। टैंक के लूमेन ने विचार किया। तुम्हारा मतलब है कि खजाना पहाड़ों में छिपा हुआ है और सफेद बिजली खजाने से निकलती है। इसलिए सफेद बिजली जितनी सघन होगी वह खजाने के उतना ही करीब होगी और इसके विपरीत। लेकिन अगर ऐसा है तो इस खजाने का स्तर बहुत डरावना है। हो सकता है कि यह खजाना न हो, लेकिन इसका खजाने से कोई संबंध अवश्य होगा। वांग ये सीनियर वू युआन के व्यक्तित्व से परिचित थे। यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको उचित कीमत चुकानी होगी। यदि आप काले क्षेत्र के स्वामी होते तो क्या आप भाई तबहील आयाम के रहस्य का उत्तर सबसे बाहरी सुरक्षित सफेद बिजली आयाम सीमा पर स्थापित करते, या आप इसे सबसे भीतरी पहाड़ों में स्थापित करते जहां सफेद बिजली गिरती है? आप सही कह रहे हैं। टैंक के लूमेन ने सोच समझकर सिर हिलाया। दिशा तो ऐसी ही है। वांग ये ने दक्षिण पूर्व की ओर इशारा किया। चलो चलें। टैंक के लूमेन की आंखें चमकीली थीं। आधे लौकिक दिन के बाद आखिरकार हम यहाँ हैं। टैंक के लाउमेन एक ऊंचे पहाड़ की ढलान पर उतरे और ठंडी निगाहों से आगे की ओर देखा। हाँ, वांग ये उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। किसने सोचा होगा कि पहाड़ों का आंतरिक भाग पक्षियों और फूलों का स्वर्ग था। केंद्र में एक सफेद गोलाकार झील के साथ हर जगह झरने थे जो धुंध की परतों में डूबा हुआ था।
यह एक परिलोक जैसा था। सफेद धुंध के बीच में एक लंबी चीज स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। यह गोलाकार झील के बीच में था और यह इतना भव्य था कि किसी का भी दिल धड़कने लगता था। ऐसा लग रहा था कि यही उनके सवालों का जवाब है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। वांग ये और टैंक के लुमेन ने प्रवेश किया। ठोस जमीन पर होने के एहसास ने उन दोनों को राहत महसूस कराई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे सफेद बिजली के हमलों से बचते हुए पूरे ब्रह्मांडीय दिन के लिए घबराहट में थे। अब वे अंततः आराम कर सकते हैं। चारों ओर देखने पर सफेद बिजली लगातार गड़गड़ाती रही, विशेषकर इस स्वर्ग के आसपास के पहाड़ों में। बमबारी की आवृत्ति बिजली की सरणी की तरह सबसे अधिक थी। इस स्वर्ग को केंद्र में रखते हुए सफेद बिजली के हमलों की आवृत्ति परत दर परत कम होती गई। वे आगे चल दिए। धुंध छट गई और आखिरकार उन्होंने झील के बीच में एक विशाल आकृति देखी। यह एक पत्थर की मूर्ति थी जो गर्व से खड़ी थी। इसने काले सोने का कवच पहन रखा था और बिजली का पतवार पकड़ रखा था। इसके सीने पर एक अनोखा काला चिन्ह भी था जो बेहद आकर्षक था। मूर्ति के बिखरे बाल उसके मालिक के व्यक्तित्व को दर्शाते थे। इसका सिर ऊंचा उठा हुआ था और नीचे भीड़ को देखते हुए लड़ने की भावना से भर गया था। एक लौकिक समुद्री डाकू, टैंक के लुमेन स्तब्ध रह गए। सीनियर वू युआन बहुत बेशर्म है। वांग ये अवाक रह गए। सोचने के लिए उसने अपने लिए एक मूर्ति बनवाई। वह बहुत आत्ममुग्ध था। वांग ये ने सीनियर वू युआन की प्रतिमा को नमन करते हुए उन्हें नमन किया। हालांकि वह अवाक था, फिर भी वह वरिष्ठ वू युआन के स्तर के एक विशेषज्ञ का सम्मान करता था। आखिरकार दूसरा पक्ष पहले से ही ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ था, पुनर्जन्म से गुजरने और अमृतस्तर का विशेषज्ञ बनने से केवल एक कदम दूर था। काला क्षेत्र दूसरे पक्ष का क्षेत्र था। सम्मान देना एक बुनियादी शिष्टाचार था। इसके अलावा उन्होंने उससे बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे। टैंक के लुमेन एक पल के लिए झिझके। अपनी पहचान और लौकिक समुद्री डाकुओं के प्रति तिरस्कार के कारण उन्होंने उन्हें सम्मान नहीं दिया, बल्कि वह धीरे धीरे गोलाकार झील के पास पहुंचा और फिर सदमे में पीछे हट गया। वांग ये देखने के लिए करीब चला गया। शुद्ध और विशाल ऊर्जा झील में मोतियों की तरह चमक उठी। प्रत्येक मोती एक तारे जैसा प्रकाश स्रोत था जिसमें अंतहीन सफेद बिजली की ऊर्जा थी। ऐसा लगता था जैसे यह झील ब्रह्मांड थी और प्रकाश के छोटे छोटे कण चमकदार तारे थे। व्हाइट व्हील उत्पत्ति, वांग ये बोल पड़े। हालांकि उसने कभी व्हाइट व्हील ओरिजिन नहीं देखा था, लेकिन इस समय उसे पूरा यकीन था कि वह जो देख रहा था वह व्हाइट व्हील ओरिजिन था। तो यह व्हाइट व्हील की उत्पत्ति है। अब समझें, सारी सफेद बिजली यहीं से आई थी। कोई आश्चर्य नहीं। टैंक के लुमेन ने बुदबुदाया। लेकिन कोई व्हाइट व्हील उत्पत्ति की स्वीकृति कैसे प्राप्त कर सकता है? टैंक के लुमेन रुक गए। मिशन का सवाल तो सुलझ गया, लेकिन मिशन पूरा कैसे करें? वह संभवतः व्हाइट व्हील ओरिजिन के साथ विलय नहीं कर सका, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने जीवन हैं, यह उसके लिए मरने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वांग ये ने व्हाइट व्हील मूल को देखा। उद्गम एक अंतहीन धारा थी। एक एकल व्हाइट व्हील ओरिजिन लगातार सफेद बिजली की ऊर्जा जारी कर सकता है। यह व्हाइट व्हील आयाम में सभी सफेद बिजली का ऊर्जा स्रोत था। यह एक ऐसी ताकत थी जो उसके वर्तमान स्तर से कहीं अधिक थी। स्वीकार करना अवशोषण नहीं था। वांग ये मिशन के बारे में बहुत स्पष्ट थे। इस झील में तारे जैसी व्हाइट व्हील उत्पत्ति उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह दिखावा अधिक प्रतीत होता है। झील के बीच में खड़ी वरिष्ठ वू युआन की मूर्ति को देखकर वांग ये ने अपने दिल में आह भरते हुए कहा, यह सब किस लिए है? तुम मर चुके हो, भाई। कोई विचार? टैंक के लुमेन ने आगे बढ़कर पूछा। वांग ये ने उन झरनों की ओर इशारा किया जो सफेद धुंध छोड़ रहे थे। वरिष्ठ, आप क्या सोचते हैं, ये क्या है? इसे झील से जोड़ा जाना चाहिए, टैंक के लुमेन ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। क्या आप अंदर जाकर प्रयास करने का साहस करते हैं? टैंक के लुमेन घूमते घूमते लगभग 1 मीटर व्यास वाले झरने के पास गए। यहाँ ऊर्जा मजबूत नहीं है। मैं इसे आजमाऊंगा। ठीक है, वांग ये ने देखा। टैंक के लुमेन अस्थायी रूप से अपने बाएं हाथ तक पहुंचे। एक पल में वसंत ऋतु में सफेद बिजली के तत्व चमकने लगे। जैसे ही वे टैंक के लुमेन के बाएं हाथ पर दिखाई दिए, वे जल उठे। वे उसके शरीर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन चमकदार आंखों के साथ टैंक के लुमेन की शक्तिशाली रक्तरेखा ने सफेद बिजली के तत्वों को अवशोषित कर लिया। साथ ही उन्होंने अपनी लड़ाकू ऊर्जा से सफेद बिजली के प्रवेश का विरोध किया। छप छप, वह अंदर कूद गया। टैंक के लुमेन ने चरण दर चरण जांच की। मूल रूप से शांतिपूर्ण वसंत अचानक जीवंत हो गया। सफेद बिजली के बोल्ट लगातार उछलते हुए देखे जा सकते थे। टैंक के लुमेन ने अपने होठों को कसकर सिकोड़ लिया और सफेद बिजली के बोल्ट का विरोध किया। उसका शरीर धीरे धीरे झरने में डूब गया जब तक कि केवल उसका सिर ही नहीं बचा। वांग ये ने दूसरे पक्ष को जांच करते हुए देखा और एक मोटा विचार प्राप्त किया। उसकी नजर अपने चारों ओर मौजूद हजारों झरनों पर पड़ी, फिर बीच में चमकती व्हाइट व्हील ओरिजिन झील पर पड़ी। उसने तुरंत अपने विचारों को सुलझा लिया। थोड़ी देर के बाद टैंक के लुमेन झरने से बाहर कूद गया। वांग ये ने नजर घुमाई। मूल रूप से बहने वाला झरना अब खाली था। हालांकि पानी भी धीरे धीरे निकल रहा था। हालांकि यह तेज नहीं था, वसंत को 1 या 2 लौकिक दिनों में फिर से भरना चाहिए। आपको कैसा लगता है? वांग ये ने पूछा। यह किसी के संविधान में सुधार कर सकता है? नहीं, यह संभवतः किसी के संविधान को बदल सकता है, टैंक के लुमेन ने एक पल के लिए सोचा। मुझे भी यकीन नहीं है। आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं। वसंत ऋतु में कोई व्हाइट व्हील उत्पत्ति नहीं है, इसलिए यह बहुत खतरनाक नहीं है। यदि आप इसे और नहीं सह सकते, तो बाहर आए। ठीक है। वांग ये ने लंबे समय से ऐसा करने की योजना बनाई थी। उसने आधा मीटर व्यास वाला एक झरना चुना और उसमें अपना हाथ डाल दिया। ओह, वांग ये ने महसूस किया कि सफेद बिजली के तत्व उसके हाथ में आ रहे हैं। यह उतना खतरनाक नहीं था जितना दिखता था। इन सफेद बिजली तत्वों का हमला करने या कुछ और करने का कोई इरादा नहीं था। यह ज्यादातर लड़कों की तरह सिर्फ शरीर में प्रवेश करना चाहता था। वांग ये ने छलांग लगा दी। वह तुरंत झरने के पानी से गिर गया और सभी दिशाओं से भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई। वह उसमें डूब गया। श्वेत विद्युत तत्व उनके शरीर में विलीन हो गए। गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के विपरीत वे कुछ बदलना चाहते थे, लेकिन वह बता नहीं सके। जैसे ही उन्होंने सफेद बिजली के तत्वों को उनकी विशिष्टता का अनुभव करते हुए अवशोषित किया, वांग ये ने तुरंत छोटे झरने के पानी को अवशोषित करना समाप्त कर दिया। कैसा है? टैंक के लुमेन ने उसे उम्मीद से देखा। यह मेरे शरीर को बदलना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे यह चाहता है कि मैं इसका आकार ले लूं। वांग ये इसका वर्णन करने का इससे बेहतर तरीका नहीं सोच सकते थे, लेकिन मामला यही था। क्योंकि झरने के पानी का पोषण व्हाइट व्हील ओरिजिन द्वारा किया गया था, टैंक के लुमेन ने झील की ओर देखा, उसकी बाग जैसी आंखें चमक रही थीं। इसीलिए इसमें अराजक सफेद बिजली वाले तत्व शामिल हैं, जिनका मूल इरादा है। वांग ये ने सिर हिलाया। यह स्पष्टीकरण समझ में आया। मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं मूल इरादे को समझ सकता हूँ, तो मैं व्हाइट व्हील उत्पत्ति की मान्यता प्राप्त कर सकता हूँ। टैंक के लुमेन ने वांग ये की ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत सरल हो सकता है। आप उनमें से हैं जो चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वांग ये मुस्कुराए। वरिष्ठ वू युआन के पास इतने सारे विचार नहीं हैं। वह सिर्फ एक विशेषज्ञ को ढूंढना चाहता है जो उसका बदला ले सके। व्हाइट व्हील मूल इरादे को समझना खजाना प्राप्त करने की कुंजी हो सकता है। यदि कोई इसके साथ सफलतापूर्वक जुड़ सकता है, तो इसका स्वाभाविक रूप से मतलब है कि उसने व्हाइट व्हील मूल की मान्यता प्राप्त कर ली है और इस प्रकार यहाँ खजाना प्राप्त कर लिया है। वास्तव में टैंक के लुमेन की आंखें चमक उठी। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया।
वास्तव में मुझे लगता है कि एक से अधिक रास्ते हैं। हम सीधे उस झील में प्रवेश कर सकते हैं जहां भाई तबहील उत्पत्ति स्थित है। यदि किसी की समझ स्वर्ग को मात देने वाली है तो वह सबसे बाहरी सफेद बिजली आयामी सीमा पर ब्रह्मांडीय रहस्यमय नक्काशी का भी अध्ययन कर सकता है। ऐसी विधियां भी होनी चाहिए जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा है। संक्षेप में, खजाना सक्षम का है। सभी शब्द उसके हृदय की गहराइयों से निकले थे। सहयोग का एक नैतिक सिद्धांत था और इस तरह वांग ये जानबूझकर टैंक के लूमेन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह वह विश्लेषण था जो उन्होंने भाई तबहील आयाम में प्रवेश करने के बाद से प्राप्त किया था। एक से अधिक पथ थे। हालांकि वांग ये ने वरिष्ठ वू युआन द्वारा भाई तबहील ओब्लिवियन कवच के 3 टुकड़ों को खोजने और उन्हें फ्यूज करने के लिए कहने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। अपने लिए बैकअप छोड़ने में कोई बुराई नहीं थी। अब समस्या यह थी कि भाई तबहील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े कहाँ थे। वांग ये ने भाई तबहील ओरिजिन वाली झील को देखा और फिर झरनों को। टुकड़ों के पानी में होने की संभावना कम थी। जैसे ही उसने अपनी निगाहें और बाहर घुमाई, उसने देखा कि लहरदार सफेद बिजली के पहाड़ों पर लगातार सफेद बिजली गिर रही है। यह बेहद खतरनाक था। यदि वह वरिष्ठ वू युआन होता तो वह भाई तबहील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े कहाँ रखता। वह सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखेगा। यदि वास्तव में 3 अलग-अलग रास्ते होते तो भाई तबहील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े संभवतः सफेद बिजली पर्वत श्रृंखला में छिपे होते। इसीलिए वरिष्ठ वू युआन ने खोजें शब्द का प्रयोग किया। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए वांग ये को वर्तमान स्थिति की बेहतर समझ थी। लेकिन अब उसके सामने 2 रास्ते थे। क्या उसे सीनियर वू युआन के सुझाव का पालन करना चाहिए और भाई तबहील ओब्लिवियन आर्मर के टुकड़ों की खोज के लिए व्हाइट लाइटनिंग पर्वत श्रृंखला पर जाना चाहिए, या क्या उसे यहीं रहना चाहिए और भाई तबहील ओरिजिन इंटेंट को समझना चाहिए। भाई तबहील ओब्लिवियन कवच के 3 टुकड़े ढूंढें और उन्हें फ्यूज करें। वांग ये ने इस वाक्य का ध्यानपूर्वक स्वाद लिया। दूसरा कीवर्ड फ्यूजन था। इसके अलावा गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवर इस सफेद बिजली के आयाम और पिछली छोटी दुनिया दोनों में दिखाई दिए थे। उनके काले पदार्थ के कोर ने किसी के शरीर को बदल दिया। तथाकथित संलयन की शरीर पर अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता हो सकती है। यह ऐसा था मानो वह उल्कापिंड लोहे का एक टुकड़ा उठा रहा हो जो उसके भार से अधिक था। पहले टुकड़े के लिए उसे अपनी सारी ताकत खर्च करनी पड़ सकती है, दूसरे टुकड़े के लिए पहले ही उसकी सीमा पार हो जाएगी और हो सकता है कि वह तीसरे टुकड़े को सहन करने में सक्षम न हो। यदि वह आसानी से टुकड़ों को जोड़ सकता है तो अन्य लोग और भी अधिक ऐसा कर सकते हैं। तब खजाना प्राप्त करने का कार्य बहुत सरल होगा। भाई तबहील ओब्लिवियन आर्मर के टुकड़े या तो ढूंढना, प्राप्त करना या फ्यूज करना बेहद मुश्किल है। वांग ये ने अपने मन में गणना की। परीक्षण और चुनौतियां अक्सर किसी की क्षमताओं की सीमा से अधिक हो जाती हैं। यदि वह कुछ हासिल करना चाहता था तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका भाई तबहील आयाम में कुछ हासिल करना और उसमें सुधार करना था। यह वैसा ही था जब वह पहले स्तर पर छोटी दुनिया में था। वांग ये की नजर टैंक के लूमेन पर पड़ी जिसने पहले ही आकार बदलना शुरू कर दिया था। उसने झरने में कूदने में भी संकोच नहीं किया और एक पल में गहरे झरने के पानी ने उसे ढक लिया। वांग ये ने आराम किया और सफेद बिजली को अपना काम करने दिया। छोटे झरने अच्छे थे, छोटे और तेज होने के कारण। बड़े झरनों के अपने फायदे भी थे जिनमें अधिक पानी होता था। सबसे अच्छे लोग अभी भी वे थे जो किसी एक के लिए सबसे उपयुक्त थे। टैंक के लाउमेन को बड़े झरने पसंद थे क्योंकि उनका शरीर मजबूत था और उनकी रक्तरेखा सुसंगत थी। ऐसे में बड़े झरने उसके लिए बहुत उपयुक्त थे। वांग ये ने अपनी गति के लिए छोटे स्प्रिंग्स को प्राथमिकता दी। अपने शरीर की सीमा के भीतर वह पूरी तरह से आराम कर सकता था और पूरी तरह से समझ सकता था। अब उन्हें समय का स्पष्ट लाभ था। वे बड़ी संख्या में झरनों में से चुन सकते थे और कोई भी उनसे नहीं लड़ेगा। हालांकि वांग ये को पता था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जब बड़ी संख्या में ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा प्रवेश करेंगे तो प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र हो जाएगी। उसे इस स्वर्णिम समय का लाभ उठाना था। दुर्भाग्य से भाई तबहील ओरिजिन इंटेंट को समझना इतना आसान नहीं था। 3 लौकिक दिन बीत गए और उसे मुश्किल से ही कुछ समझ आया। 5 लौकिक दिनों के बाद वह केवल थोड़ा सा ही समझ पाया। जल्द ही 7 लौकिक दिन बीत गए। एक तीसरा घुसपैठिया स्वर्ग में प्रकट हुआ। ठंड थी और दबंग आदमी भूरी बिजली की परत में ढका हुआ था। उनकी लड़ने की भावना आसमान छू रही थी। उसके पास डार्निंग कॉस्मिक नेशन का कुल देवता था और वह स्पष्ट रूप से काले दायरे में प्रवेश करने वाले 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धाओं के दूसरे बैच में से था। उसकी उपस्थिति ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसकी ठंडी निगाहें वांग ये और टैंक के लाउमेन की ओर चली गईं। भूरी बिजली वाले आदमी ने भाई तबहील ओरिजिन के साथ झील का चक्कर लगाया और जल्दी से समझ गया। फिर वह समझने के लिए एक झरने में भी प्रवेश कर गया। वह उनसे जुड़ गया। चौथा, पांचवा। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा एक के बाद एक प्रकट हुए। झरनों की संख्या खत्म होने लगी और वे एक-एक करके खत्म होते गए। यह इस बात का संकेत प्रतीत होता था कि कुछ घटित होने वाला था। 10वें लौकिक दिन पर वह भूरे रंग की बिजली वाला आदमी झरने से बाहर कूद गया। उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं। उसने गर्जना की और सफेद रोशनी से मिश्रित भूरी बिजली छोड़ी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह सफेद बिजली का तत्व है। हर किसी की निगाहें आकर्षित थीं और उनकी निगाहें जटिल थीं। दूसरे पक्ष ने भाई तबहील ओरिजिन के इरादे को समझ लिया था। इतनी जल्दी वांग ये गुप्त रूप से चौंक गया था। दूसरा पक्ष केवल 5 लौकिक दिनों में सफल हो गया था। तीव्र रक्तधारा वाले एक डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ को बहुत बड़ा फायदा हुआ। वांग ये ने टैंक के लाउमेन की ओर देखा जो दूरी पर था। उसे मौका देना बेकार था। 10 लौकिक दिन हो गए थे, लेकिन क्या उसे इसका एहसास हुआ था? उन्हें 2 बार समय दिया गया था। क्या उसे शर्म नहीं आई? वांग ये मन ही मन टैंक के लूमेन को कोस रहे थे, तभी अचानक कुछ हुआ। आसपास के झरनों से एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन का एक साहसी व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर बाहर कूद गया। इसके तुरंत बाद सिल्वर जेट कॉस्मिक नेशन का एक योद्धा भी बाहर कूद गया। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। लगभग उसी समय अन्य 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा बाहर कूद पड़े। उनमें से 7 ने भूरे बिजली वाले आदमी को घेर लिया। घेरा जेपीजी, तुम क्या चाहते हो? भूरी बिजली वाले आदमी की अभिव्यक्ति कुरूप थी। वे आपके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। वांग ये ने वसंत ऋतु में चुपचाप उत्तर दिया। कैसा निरर्थक प्रश्न है। यदि उसे समझ में आ गया तो ऐसा ही होगा। दिखावा करने की क्या बात थी? क्या वह नहीं जानता था कि बंदूक उस पक्षी को मारती है जो बाहर खड़ा होता है? उदाहरण के लिए खुद को ही लीजिए। क्या उसे घमंड था? नहीं। कम प्रोफाइल रखने में कुछ भी गलत नहीं था। वांग ये ने फंसने से बचने के लिए चुपचाप अपना सिर झरने में छिपा लिया। एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। हालांकि भूरी बिजली वाला आदमी बहुत ताकतवर था, फिर भी उसे एक ही समय में 7 विशेषज्ञों ने निशाना बनाया। उनमें से कुछ तो उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। नतीजा यह हुआ कि जैसी की उम्मीद थी, वह बुरी तरह हार गए। अंत में उसके उपकरण भी साफ कर दिए गए। वह बिना सम्मान के मर गया। सबसे पहले, भाई तबहील ओरिजिन इंटेंट उतना शक्तिशाली नहीं है। यह किसी की ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन यह किसी के शरीर को संशोधित नहीं करेगा। वांग ये ने लड़ाई का सारांश दिया और बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। दूसरी बात, केवल भाई तबहील ओरिजिन इंटेंट के पहले चरण को समझना पर्याप्त नहीं है। दूसरे चरण या उससे ऊपर की आवश्यकता हो सकती है, या अन्य अतिरिक्त शर्तें भी हो सकती हैं। मुझे निरीक्षण करना जारी रखना चाहिए। स्थिति विश्वासघाती थी। भूरी बिजली वाले आदमी की मौत ने माहौल को तनी हुई रस्सी की तरह तनावपूर्ण बना दिया। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि आधे से भी कम झरने बचे थे, लेकिन इसमें प्रवेश करने वाले ब्रह्मांडीय देशों के विशेषज्ञों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी।
आपूर्ति का मांग को पूरा करने में असमर्थ होना अपरिहार्य परिणाम था और जब वह समय आएगा तो अनिवार्य रूप से लड़ाई होगी। मुझे शायद जल्दी निकलना पड़ेगा, वांग ये ने मन ही मन सोचा। मुश्किल बढ़ने लगी। शुरुआती दौर में उनका लाभ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ लाभ हासिल था। आखिरकार वह 5 से 10 ब्रह्मांडीय दिन पहले से ही भाई तभी सीएल ओरिजिन इंटेंट को समझ रहा था। अफसोस की बात है कि इस समय तक वह इसका केवल आधा हिस्सा ही समझ पाया था। वह शुरुआती चरण में प्रवेश करने से अभी भी थोड़ा दूर था। वर्तमान गति से सभी झरने लगभग 5 से 7 ब्रह्मांडीय दिनों में समाप्त हो जाएंगे। अगर मैं भाई तवहील मूल इरादे को समझना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम 10 और ब्रह्मांडीय दिनों की आवश्यकता है। वांग ये भी थोड़ा चिंतित थे। इसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। यदि वह यहाँ भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट को नहीं समझ सका, तो वह भविष्य में लंबे समय तक इसे समझ नहीं पाएगा। इतनी उच्च आयामी संकल्पना को वह स्वयं समझने में फिलहाल असमर्थ था। इसके विपरीत यदि वह अब इसे सफलतापूर्वक समझ सकता है, भले ही यह केवल पहला चरण ही क्यों न हो, उसके लिए ऊपरी सीमा असीम रूप से ऊंची थी। झपट्टा मारना। वांग ये बाहर कूद गए। उसने तुरंत महसूस किया कि कई निगाहें उस पर हैं। हर कोई ब्रह्मांडीय स्तर के बब्बा के आसपास होने के बारे में उत्सुक था, लेकिन कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाता था। आखिरकार वे बाद वाले को नहीं जानते थे। जो जितना कमजोर होगा, दूसरे उतने ही अधिक आशंकित होंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि पहले वाले के पास कौन से तुरुप के पत्ते हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष का उनसे कोई लेना देना नहीं था। भूरे बालों वाले आदमी ने अभी अभी उनके लाभों को छुआ था, यही कारण है कि उसने सभी के गुस्से को भड़का दिया था। वांग ये भूरे बिजली वाले आदमी के पास से गुजरा, जिसकी दुखद मौत हो गई थी और उसे नग्न कर दिया गया था। उसके पैर का अगला सिरा उसकी लाश से टकरा गया। रक्तरेखा का पता चला, मड लाइटनिंग बॉडी। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए 10000000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? एक शक्तिशाली प्रतिभा, मड लाइटनिंग बॉडी। वांग ये के विचार दौड़ पड़े। उन्होंने मूल रूप से एक पूर्णता वंशावली को अवशोषित करने की योजना बनाई थी और अब यह केवल एक शक्तिशाली वंशावली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि यह पिछली शक्तिशाली वंशावली से अधिक मजबूत था। यह एक बिजली जैसी विशेषता वाली विशिष्ट काया थी। चाहे वह साधना हो या युद्ध कौशल, इससे उल्लेखनीय वृद्धि होगी। क्या उसे इसे लेना चाहिए? थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। वह बिना पलक झपकाए भूरे बिजली वाले आदमी के पास से गुजर गया। फिर वह किनारे पर एक झरने में कूद गया। भूरे बिजली वाले आदमी की लाश से कोई भी निपटना नहीं चाहता था, इसलिए वह किसी भी समय रक्तरेखा प्राप्त कर सकता था। मुख्य बात यह थी कि क्या शक्तिशाली रक्तरेखा, मड लाइटनिंग बॉडी पर रक्तरेखा प्राप्त करने के एकमात्र अवसर का उपयोग करना उचित था। हालांकि वह इसे बाद में समतल कर सका, लेकिन इसका स्तर जितना ऊंचा होता गया, उसे उतने ही अधिक संभावित अंकों की आवश्यकता होगी। हर किसी को भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट को समान रूप से समझने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ तक कि डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों को भी कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि यह उनके स्तर से बहुत अधिक है। वांग ये ने मन ही मन सोचा। टैंक के लाउमेन की क्षमता उत्कृष्ट थी, लेकिन वह अभी भी इसे समझ नहीं पाया था। केवल भूरा बिजली वाला आदमी ही इसे केवल 5 दिनों में समझने में कामयाब रहा। असाधारण समझ की क्षमता होने की छोटी सी संभावना को छोड़कर यह बहुत संभव है कि उसकी बिजली जैसी वंशावली के कारण हो। भाई तवहील उत्पत्ति बिजली तत्व की उत्पत्ति है। यदि किसी के पास बिजली की रक्तरेखा है, तो वह आधे प्रयास के साथ मूल इरादे को समझ सकता है। वांग ये ने विचार किया। हालांकि उनके पास बिजली जैसी वंशावली नहीं थी, फिर भी उनके पास बिजली जैसी विकास तकनीक थी। इसके अलावा यह शीर्ष श्रेणी की थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक थी। आइए इसे आजमाएं। वांग ये की आंखें चमक उठीं। यह प्रभावी था। हालांकि वह नहीं जानता था कि भूरे बिजली वाले आदमी की समझ कितनी प्रभावी थी। जब उसने थंडर प्राचीन विकास तकनीक का प्रदर्शन किया, तो उसके शरीर में प्रवेश करने वाले सफेद बिजली के तत्वों के साथ उसकी प्रतिध्वनि अधिक स्पष्ट थी। अव्यवस्थित व्यवस्था से उन्हें बहुत कुछ समझ आ रहा था। जारी रखना। 2 लौकिक दिन बीत गए। एक युवक जिसके माथे पर बिजली का प्रतीक था, झरने से बाहर कूद गया और प्रकाश की किरण में बदल गया। वह बिजली की गति से भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट के साथ झील में उड़ गया। वाह! पानी चमक उठा। भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट की झील रोशनी से जगमगा उठी। सफेद बिजली ने युवक को परतों में ढक दिया, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वाह! वाह! एक ही समय में कई आकृतियां प्रकट हुई और झील में युवक की ओर उदासीनता से देखा। मैं हर किसी को एक सलाह देता हूँ। आप मुझे यहाँ नहीं मार सकते। बिजली की चमकती जवानी ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रकट की। अपने हाथ बढ़ाकर वह सफेद बिजली को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट को समझने के बाद वह झील के पानी में मछली की तरह था। इसने होशियार बनना सीख लिया है। वांग ये ने दूर तक देखा, ऐसा लगता है जैसे झील में प्रवेश करना अगला कदम है। उन्हें शो देखने में कोई आपत्ति नहीं थी। वांग ये ने स्थिति के विकास पर पूरा ध्यान दिया। वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन इस बार उन्होंने लड़ाई नहीं की। विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से भाई तवहील ओरिजिन वाली झील से सावधान थे और जोखिम लेने को तैयार नहीं थे। मैं भी लगभग वहीं पहुंच गया हूँ। वांग ये ने खुद को फिर से वसंत ऋतु में डुबो दिया। एक बार जब उन्होंने थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक का उपयोग किया, तो उन्हें प्रतिध्वनि की भावना प्राप्त हुई, जिससे उनकी साधना दक्षता दोगुनी हो गई। वह भाई तवहील मूल इरादे को समझने से बहुत दूर नहीं था। अंतर धीरे धीरे चौड़ा होता गया। बिजली के युवा के बाद भाई तवहील उत्पत्ति वाली झील धीरे धीरे जीवंत हो गई। जिन विशेषज्ञों ने भाई ट्विकल ओरिजिन इंटेंट को समझ लिया था, उन्होंने एक के बाद एक प्रवेश किया। केवल 3 ब्रह्मांडीय दिनों में झील में पहले से ही 8 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ मौजूद थे। या तो उनके पास स्वर्ग विरोधी समझ थी, या उनके पास बिजली की तरह खून खराबा था। हुश! झरने के पानी ने वांग ये के पूरे शरीर को ढक दिया। थंडर प्राचीन विकास तकनीक को विकसित करने से उन्हें सफेद बिजली तत्व के साथ चरम सीमा तक गूंजने की अनुमति मिली। यह ब्रह्मांड के उच्च आयामी स्तर की विशाल और दूर की ताकत प्रतीत होती थी। गहन इरादे ने सीधे बिजली के महान पथ की ओर इशारा किया। भाई तवहील मूल इरादा एफ। यह एक स्वाभाविक समझ थी। प्रारंभिक चरण में जमा किए गए समय के लाभ के साथ साथ थंडर प्राचीन विकास तकनीक की विशिष्टता के साथ वांग ये ने सफलतापूर्वक कुंजी प्राप्त कर ली। अब उसे समझ में आया कि भाई ट्विकल ओरिजिन द्वारा स्वीकार किए जाने का क्या मतलब है। वह झील जिसमें सफेद बिजली की ऊर्जा समाहित थी, उसके लिए बेहद आकर्षक थी। लेकिन यह वह रास्ता नहीं लगता जो उसे अपनाना चाहिए। वांग ये ने चारों ओर देखा। उसे इस स्वर्ग में प्रवेश किए ठीक 15 लौकिक दिन हो गए थे। मौजूदा स्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। 90% से अधिक स्प्रिंग्स समाप्त हो चुके थे और 8 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ अंतिम चक्र में प्रवेश कर चुके थे। इन 2 दिनों में कोई भी 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धाओं को समूहबद्ध होते हुए देख सकता था। उसके बाद की स्थिति का अंदाजा हर कोई लगा सकता है। झरनों के लिए लड़ाई। सबसे संभावित अंतिम परिणाम यह था कि सभी झरनों को 5 भागों में विभाजित किया जाएगा और ब्रह्मांडीय देशों के लोग उन पर एकाधिकार कर लेंगे। यह कुंजी नहीं थी, क्योंकि उसे अब स्प्रिंग्स की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वह भाई तवहील ओरिजिन के साथ झील में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि जब तक वह थोड़े समय में भाई तवहील उत्पत्ति की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता, जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक विशेषज्ञ झील में प्रवेश करेंगे और उनके समूह बनाने की घटना भी होगी। अब वह न केवल बाहरी व्यक्ति था, बल्कि सबसे कमजोर भी था। उनकी मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक थी। अमृता की प्रतिभा सर्वशक्तिमान नहीं थी। इसका मुकाबला करने के कई तरीके थे, खासकर जब से प्रतिद्वंदी ब्रह्मांडीय देशों के कुलीन वर्ग के लोग थे। वांग ये के विचार दौड़ पड़े। उसे सावधान रहना था।
लूमेन के साथ सहयोग लंबे समय तक केवल नाम के लिए ही अस्तित्व में था। आइए पहले भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करें। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट के चरण को बढ़ाने के लिए 10000000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। इसकी पुष्टि करने के बाद वांग ये ने चेतना के क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके सामने एक लंबी सफेद नदी दिखाई दी। सघन श्वेत चक्र उद्गम नदी में तैरता रहा। उनकी संख्या करोड़ों में थी। उसका शरीर और मन भाई तवहील उद्गम की लंबी नदी में विलीन हो गया और वह गहराई से समझ गया। अभी स्प्रिंग्स की समझ की तुलना में यह पूरी तरह से अलग था। उसका दायरा तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया वांग ये की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्हें अवधारणा की गहरी समझ प्राप्त हुई। भाई तवहील मूल आशय चरण 1 चरण 2। वाह। भाई तवहील उद्गम वाली झील अचानक बदल गई। मूल रूप से शांत झील लहरदार थी। भाई ट्विकल ओरिजिन इंटेंट सितारों की तरह चमकीला था। झील के 8 विशेषज्ञों ने सबसे पहले नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। इसके तुरंत बाद झील के आसपास के झरनों के विशेषज्ञों ने भी इस अजीब दृश्य की खोज की। ऐसा लग रहा था कि झील में कोई आत्मा है। प्रकाश के धब्बे किनारे पर एक झरने में एक अगोचर आकृति पर गिरे। वह चुने हुए की तरह था। सबका ध्यान उसी पर था। वांग ये 10 के लुमेन स्तब्ध रह गए। मुझे अभी अभी भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट समझ में आया। वांग ये मुस्कुराए। लेकिन मेरा इरादा खजाने के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने का नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया वांग ये उन पहाड़ों की ओर दौड़ पड़े जिन पर सफेद बिजली गिरी थी। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं और वह तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। हर कोई अभी भी हैरान था। हालांकि वांग ये की स्वर्ग से स्वैच्छिक वापसी ने इस घटना को समाप्त कर दिया। अजीब बात है, जब उन्होंने भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट को समझा तो ऐसी घटना क्यों हुई? शायद इसलिए कि वह ब्रह्मांडीय स्तर पर है। हमारी समझ की तुलना में वह बहुत बड़े नुकसान में है, इसलिए यह घटना तब घटी जब वह सफल हुआ। मैं उसे याद करता हूँ। उसने बहुत समय पहले इस जगह में प्रवेश किया था। वह उतना शक्तिशाली नहीं है। उसने समझने में बहुत समय बिताया। क्या आपको लगता है कि यह भाई तवहील उत्पत्ति की मान्यता है? यह कैसे संभव है? भाई तवहील ओरिजिन एक ब्रह्मांडीय स्तर के बब्बा को क्यों स्वीकार करेगा? इसके अलावा उसने कभी भी भाई तवहील ओरिजिन के साथ झील में प्रवेश नहीं किया है। उसके लिए वसंत ऋतु में 2 चरणों को आगे बढ़ाना असंभव है ना? हाँ, यदि सचमुच उसे स्वीकार कर लिया गया होता तो लड़ाई अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। हमें उसे अभी यहीं रोक देना चाहिए था। सभी की चर्चा सुनते हुए टैन के लाउमेन की भौहें चढ़ गईं। उसे बहुत बुरा लगा। अभी की घटना निश्चित रूप से एक संयोग नहीं थी और वांग ये ने निश्चित रूप से भाई तवहील मूल इरादे को नहीं समझा था जैसा कि उन्होंने कहा था। कोई समस्या होगी। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के अन्य लोगों ने वांग ये की क्षमता कभी नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरा पक्ष कितना भयानक था। उनकी शक्ति और साधन कुशलता सर्वोत्कृष्ट थी। पहले की तरह अगर वांग ये थोड़ा धीमा होता या खुद को समझा नहीं पाता तो शायद अब तक वह एक लाश बन चुका होता। मुझे मत बताओ कि मैं उससे हारने जा रहा हूँ। टैन के लुमेन ने अपने दांत पीस लिए। वह अभी भी थोड़ा दूर था। उन्होंने वांग ये के साथ ही इस स्थान में प्रवेश किया और उसी समय भाई तवहील मूल इरादे को समझना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह अभी भी एक कदम दूर थे। धत तेरी के। दर्जनों पहाड़ों से गुजरने और उन क्षेत्रों से बचने के बाद जहां सफेद बिजली केंद्रित थी वांग ये अंततः धीमा हो गया और एक लंबी आह भरी। भाई तवहील ओरिजिन में क्या गलत था? यदि इसने उसे स्वीकार कर लिया तो ऐसा ही होगा। इतना बड़ा हंगामा क्यों मचा? यदि उसने ध्यान से बचने के लिए सावधानी नहीं बरती होती और भाई तवहील ओरिजिन वाली झील से दूर किसी स्थान पर भाई तवहील ओरिजिन के इरादे को समझने की पूरी कोशिश नहीं की होती तो शायद अब तक वह टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। सौभाग्य से वह तेजी से भागा। दूसरा चरण अभी खत्म नहीं हुआ है। वांग ये के विचार उड़ गए। लेकिन यह तीसरा चरण नहीं हो सकता। अभी बंधन बहुत मजबूत था, इसलिए उसे पहले ही भाई तवहील ओरिजिन की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। लेकिन वह अभी भी एक कदम दूर था। आखिरी कदम भाई तवहील ओरिजिन वाली झील में था। यह कोई खजाना या कुछ और हो सकता है। वह नहीं बता सका। यदि अंतिम चरण पूरा हो गया तो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दुर्भाग्य से कोई इफ्स नहीं था। भले ही वह भाई तवहील ओरिजिन झील के निकटतम झरने पर था, फिर भी वह थोड़ी दूरी पर झील में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि अंदर अभी भी 8 विशेषज्ञ उसका इंतजार कर रहे थे। मैं अंतिम चरण कैसे पूरा करूं? वांग ये परेशान थे। वह अब अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था, हालांकि उसकी बातें कुछ लोगों को मूर्ख बना सकती थीं, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और उनके दिलों में संदेह था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह जल्दी से भाग निकला था और फिलहाल उनके लिए कोई खतरा नहीं था, इसलिए वे उसका शिकार करने के लिए बाहर नहीं आए। हालांकि अगर वह सामने आता तो वह सचमुच आत्महत्या कर रहा होता या यूं कहें कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता। आइए भाई तवहील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े ढूंढें। वांग ये ने बहुत देर तक संकोच नहीं किया। फिलहाल वह इससे बेहतर तरीका नहीं सोच सका, इसलिए उसने इसे अभी के लिए अलग रख दिया। यदि एक रास्ता बंद हो जाता तो वह दूसरा रास्ता अपना लेता। दोनों संबंधित हो सकते हैं। द्वितीय सफेद बिजली। वांग ये ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमकीली थीं। वह अब राडार की तरह सफेद बिजली के प्रक्षेप पथ को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जहां भी उसकी नजर गई सफेद बिजली चमक उठी। भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट की समझ ने उन्हें न केवल गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति को नियंत्रित करने की अनुमति दी, बल्कि अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह इसके उतार चढ़ाव और धारणा को भी समझने की अनुमति दी। बेहद खतरनाक सफेद बिजली वाली पर्वत श्रृंखला अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। इसमें शक्तिशाली गड़गड़ाहट संलयन वाले अंधेरे जानवर शामिल थे जिनसे निपटना उसके लिए पहले मुश्किल था। वांग ये ने आमने सामने का सामना किया। सफेद बिजली जिसे वज्र संलयन अंधेरे जानवर ने अपने शक्तिशाली शरीर से जोड़ा था उस पर हमला किया, लेकिन आसानी से हल हो गया। सफेद बिजली के खतरे के बिना गड़गड़ाहट संलयन अंधेरा जानवर सिर्फ एक राक्षस था। उसे अमृता की अपनी प्रतिभा का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही वांग ये ने वज्र संलयन अंधेरे जानवर को मार डाला और एक काला पदार्थ को प्राप्त किया। यह बहुत आसान था। अब सफेद बिजली के पहाड़ उसके लिए समतल जमीन की तरह थे। अन्य डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों के लिए यहाँ तक कि टैंक के लुमेन जैसे मजबूत व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ा। इसके विपरीत वह स्थान उसके अपने पिछवाड़े जैसा था और वह स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। समय समय पर वह अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए कुछ वज्र संलयन अंधेरे जानवरों को मार देता था। वहाँ बहुत सारे लोग नहीं हैं। वांग ये ने आधे ब्रह्मांडीय दिन की खोज की। लोगों का स्वभाव भीड़ के पीछे चलने का होता था। जब उन्होंने स्वर्ग की खोज की और इतने सारे लोगों को इकट्ठा होते देखा तो उन्होंने अवचेतन रूप से सोचा कि यही एकमात्र रास्ता था, खासकर जब से भाई तवहील की उत्पत्ति झील में हुई थी। इस तरह वे झुंड में आ गए। इसके अलावा सफेद बिजली के पहाड़ बहुत खतरनाक थे, इसलिए मूल रूप से आसपास कोई नहीं था। कभी-कभी वह कुछ डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों से टकरा जाता था जो या तो वज्र संलयन अंधेरे जानवरों का शिकार कर रहे थे या रास्ता तलाश रहे थे और वह उन्हें रास्ता दिखा देते थे। यदि भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट का चरण 2 स्वीकृति लाता है तो मुझे तेज होना होगा। वांग ये ने खुद को याद दिलाया। शुरुआत में ही भाई तवहील ओरिजिन के साथ झील में प्रवेश करने वाले कुछ विशेषज्ञों के पास बिजली की प्रतिभा और अच्छी समझ की क्षमता थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उन्हें एक दर्जन लौकिक दिनों में स्वीकृति मिल जाएगी। उस समय जैसे ही वह धराशायी हुआ वांग ये की आंखें अचानक चमक उठी। भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट उत्साहित लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। भाई तवहील विस्मृति कवच का टुकड़ा।
घनी सफेद बिजली गिरी और जंगल में जानवरों की दहाड़ें गूंज उठी। भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट की भावना के बाद वांग ये ने तुरंत स्रोत ढूंढ लिया। खड़ी पर्वत चोटी पर वज्र संलयन काले जानवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। सफेद बिजली के बोल्ट बिना अंतराल के गिरते थे और यदि कोई सावधान नहीं होता तो वे टुकड़ों में बिखर जाते। अगर किसी ने भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट को नहीं समझा है तो इसमें घुसपैठ करना बेहद खतरनाक है। वांग ये ने सफेद बिजली के हमलों को आसानी से टाल दिया और सटीक रूप से अनुमान लगाया कि प्रत्येक बिजली का झटका कहां गिरेगा। स्टेज 2 भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट के साथ उनकी धारणा और नियंत्रण दोनों बेहतर थे। उसके सामने वज्र संलयन अंधेरे जानवर गुस्से से दहाड़ रहे थे। उनके शरीर क्रूर और भयानक सफेद बिजली से ढके हुए थे, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके। वांग ये की डुअल ब्लेड शैली सामने आई। रहस्यमय नक्काशी की परतें 9 शार्प सेबर पर चमक उठी, जो वज्र संलयन अंधेरे जानवरों की सुरक्षा को तोड़ रही थीं। बहुत मजबूत। उनके बुनियादी संविधान में सुधार ने उनकी युद्ध ऊर्जा के विस्फोट और शक्ति को एक नए स्तर पर बढ़ा दिया था। ऐसे में उनका एक्सप्लोसिव स्पेल और वन हिट स्पेल भी मजबूत हो गया था। अब वह आसानी से इन गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों से निपट सकता था, भले ही वे बाहर से अधिक मजबूत थे। डार्क पदार्थ के कोर एक के बाद एक दिखाई दिए, लेकिन वांग ये के पास उन्हें अवशोषित करने का समय नहीं था। उसने सफेद बिजली के हमले के मार्ग का अनुसरण किया और गहराई तक चला गया। उनकी दृष्टि और अधिक स्पष्ट हो गई। सफेद कवच का एक टुकड़ा हवा में तैर रहा था। यह केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। इस पर की गई रहस्यमय नक्काशी अत्यंत जटिल और गहन थी, जिसमें शक्तिशाली उच्च आयामी शक्ति थी। कवच का टुकड़ा सफेद बिजली से घिरा हुआ था और एक शक्तिशाली आभा ने क्षेत्र को कवर किया था। भाई तब हील ओब्लिवियन कवच का एक टुकड़ा यह था। भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट को यही महसूस हो रहा था। वांग ये की आंखें तेज थीं और वह बिजली के बोल्ट में बदल गया और ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। उसके हाथों में 9 शार्प सेबर और थंडर क्लाउड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन सेबर चमक रहे थे। वह 10 से अधिक वज्र संलयन अंधेरे जानवरों के हमलों के खिलाफ निडर था। उनकी लड़ाकू ऊर्जा बढ़ गई। बूम बूम बूम। वांग ये का शरीर सफेद बिजली के तत्वों से घिरा हुआ था, क्योंकि उसने शुद्ध योद्धा शक्ति के साथ गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों पर बमबारी की थी। जब तक वह काले जानवरों के चोटरोधी कवच से घायल होने से बच सकता है, बाकी सब आसान होगा। भाई तब हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों के साथ फ्यूज वांग ये सफेद कवच के टुकड़े की ओर चले। टुकड़े पर नाच रही सफेद बिजली बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन उसका भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट स्टेज 2 तक पहुंच गया था, इसलिए वह इस मालिकहीन ताकत को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। मानो पर्दा खुल गया, सफेद कवच के टुकड़े ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। वांग ये ने टुकड़े पर जटिल रहस्यमय नक्काशी को देखा। भाई तब हील डायमेंशन की सीमा पर रहस्यमय नक्काशी तुरंत उसके दिमाग में आ गई। वे बेहद समान थे। जैसा कि अपेक्षित था, खजाना प्राप्त करने के एक से अधिक तरीके थे। यदि अद्भुत समझने की क्षमता वाला कोई कृषक होता जो भाई तब हील आयाम की सीमा की रहस्यमय नक्काशी को समझ सकता था, तो उसे निश्चित रूप से खजाने द्वारा स्वीकार किया जाता। हालांकि इसके लिए कृषक की रहस्यमय उत्कीर्णन की समझ बहुत अधिक होनी चाहिए। इसमें यह तथ्य शामिल था कि भाई तब हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए कृषक की युद्ध शक्ति पर कठोर आवश्यकताएं थीं। यदि कोई भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट को नहीं समझता है, तो जबरदस्ती अंदर घुसना और भाई तब हील ओब्लिवियन आर्मर के टुकड़े प्राप्त करना लगभग असंभव था। कठिनाई भाई तब हील आयाम की सीमा पर रहस्यमय नक्काशी को समझने से कम नहीं थी। सबसे आसान तरीका भाई तब हील ओरिजिन के साथ झील में प्रवेश करना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना था। यह एक ऐसा रास्ता था जो क्रमिक था और बहुत खतरनाक नहीं था, लेकिन सरल होने के कारण लोगों के लिए इस पर लड़ना आसान हो गया। जो लोग हजारों सैनिकों को मार गिराने में सक्षम थे, वे निश्चित रूप से सामान्य लोग नहीं थे। वांग ये ने भाई तब हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े को छुआ। एक निराकार शक्ति ने उसके शरीर को ढक लिया। सफेद बिजली बेहद आक्रामक थी और वह तेजी से इधर-उधर उछल रही थी। वांग ये ने समझा और ब्रह्मा इक्विपमेंट सेट का कवच उतार दिया। फिर उसकी चेतना भाई तब हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े के साथ विलीन हो गई। बूम। एक पल में एक असामान्य रूप से जोरदार और शक्तिशाली ऊर्जा खरबों टन के पहाड़ की तरह उसकी छाती पर दब गई। इसमें अकल्पनीय मात्रा में उच्च आयामी ऊर्जा थी और कवच के टुकड़े पर रहस्यमय नक्काशी की परतें चमक उठीं। वांग ये ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां और रक्तवाहिकाएं उभर आईं। उनके आंतरिक अंग, हड्डियां और शिरोबिंदु अत्यधिक दबाव में थे। ऐसा कवच उसने पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोग बाहर कवच पहनते थे, लेकिन यह कवच अंदर भी पहना जाता था। उसके शरीर पर तीव्र दबाव के अलावा सफेद बिजली जो पागलों की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, वह भी उसमें विलीन हो जाना चाहती थी। इसे वांग ये ने अस्वीकार कर दिया था। दरार दरार दरार। उसका शरीर बदल रहा था। वांग ये ने देखा कि उसकी छाती पर सफेद कवच का एक टुकड़ा दिखाई दिया और दर्द अंतहीन था। रहस्यमय नक्काशी की पंक्तियां चमक उठी और सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। वह भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट के साथ जुड़ने वाली विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। दर्द और दबाव धीरे-धीरे कम हो गया और वांग ये ने एक लंबी आह भरी। उन्होंने सोचा कि भाई तब हील ओब्लिवियन कवच का टुकड़ा प्राप्त करना पहले से ही एक कठिन काम था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाई तब हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े के साथ फ्यूजिंग सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर हूं। वांग ये बहुत जागरूक थे। उसका शरीर अभी तक काले पदार्थ के साथ विलीन नहीं हुआ था, इसलिए वह उच्च आयामी ताकत का आदी नहीं था। यदि उसके पास भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट नहीं होता, तो सफेद बिजली तत्व की इतनी बड़ी मात्रा ही उसकी जान ले लेती। भाई तब हील ओब्लिवियन आर्मर टुकड़े के साथ सफल संलयन में भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट एक मैचमेकर की तरह था, जिसने काफी योगदान दिया। उन्होंने अपने शरीर का सर्वेक्षण किया। उसकी छाती पर कवच का केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। यह सफेद बिजली से ढका हुआ था और इसमें गड़गड़ाहट की एक शक्तिशाली सफेद उत्पत्ति थी। वांग ये का दिल द्रवित हो गया। एक पल में उसके शरीर से बड़ी मात्रा में वज्र की सफेद उत्पत्ति निकली, जिसने अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित की। बहुत खूब। क्या वह अब एक मानवीय गड़गड़ाहट संलयन अंधेरा जानवर था? वांग ये ने भाई तब हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े के उपयोग से खुद को परिचित किया। यदि इसकी तुलना एक अंतरिक्ष यान से की जाए, तो भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट नियंत्रक था, जबकि थंडर का भाई ओरिजिन ईंधन और ऊर्जा स्रोत था। भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट के बिना भले ही उसे भाई तब हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े प्राप्त हुए हों, वह उनका उपयोग केवल निष्क्रिय रूप से खुद का बचाव करने के लिए कर सकता था। इसके विपरीत भाई तब हील ओरिजिन इंटेंट के नियंत्रण के साथ वह भाई तब हील ओब्लिवियन आर्मर टुकड़े के भीतर निहित गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के एक हिस्से को नियंत्रित कर सकता है। उन सभी को अवशोषित करें। वांग ये ने इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं किया और गड़गड़ाहट के सभी बिखरे हुए सफेद मूल को अवशोषित कर लिया, जो कि अवशिष्ट ऊर्जा थी जो सफेद बिजली के बोल्ट गिरने के बाद भाई तब हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े से आकर्षित हुई थी। जितना ज्यादा उतना अच्छा। जब वह वहां था तो उसने काले पदार्थ के कोर को भी अवशोषित कर लिया। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के लिए प्रभाव महत्वहीन थे, लेकिन उनके लिए चाहे मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो, वह अभी भी मांस था। वह कदम दर कदम मजबूत और सुधार करेगा। इस समय वांग ये सफेद बिजली से निडर थे। उस पर भाई तब हील ओब्लिवियन कवच का एक टुकड़ा होने के कारण भले ही उस पर सिर से वार किया जाए, वह नहीं मरेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल होगा। वांग ये को अभी प्रयास करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह भाई तब हील ओब्लिवियन कवच का दूसरा टुकड़ा ढूंढना चाहता था। मिशन को पूरा करने और खजाना प्राप्त करने के लिए 3 टुकड़े उसके लिए पर्याप्त होंगे। खजाना बहुत संभव है कि वह कवच हो जो उसने अभी पहना हुआ था। संपूर्ण भाई तब हील विस्मृति कवच।
वांग ये को निश्चित नहीं था कि इसकी कीमत कितनी थी, लेकिन इसे वाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के साथ कैसे सक्रिय किया गया था, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण से पूरी तरह से अलग था जिससे वह परिचित था। वांग ये ने अनगिनत पहाड़ों को पार किया। वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने लगभग एक विशाल क्षेत्र का पता लगा लिया है। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? वांग ये ने समझने के लिए वाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट का उपयोग किया, लेकिन उन्हें वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच का कोई टुकड़ा नहीं मिला। उसके मन में अनेक संभावनाएं प्रकट हुई। शायद वाइट व्हील ओरिजिन वाली झील के बाहर के पहाड़ों में वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के केवल कुछ टुकड़े थे। अन्य क्षेत्रों में भी कई छुपे हो सकते हैं। आखिरकार अपने अवसरों को फैलाना सीनियर वू युआन की आदत लग रही थी। या शायद वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े पहले से ही अन्य विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे, छिपा दिए गए थे, या यहाँ तक कि जुड़े हुए थे। बहुत सारी संभावनाएं थीं। हालांकि फिलहाल उन्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के साथ एक और टुकड़ा महसूस हुआ था। यह अंततः यहाँ है। 10 ब्रह्मांडीय दिन बिताने के बाद वांग ये को वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच का दूसरा टुकड़ा मिला। यह बिल्कुल पहले टुकड़े जैसा ही था। वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े में निहित शक्तिशाली सफेद बिजली की ऊर्जा ने गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों के एक बड़े समूह को इकट्ठा किया। एक प्रेरक दल। वांग ये, जिसने वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच का एक टुकड़ा पहना हुआ था, स्वर्ग से उतरते हुए एक दिव्य हथियार की तरह लग रहा था। वाइट व्हील ओब्लिवियन आर्मर टुकड़े में निहित वज्र ऊर्जा की सफेद उत्पत्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वांग ये ने शीघ्रता से भयंकर लेकिन वास्तव में कमजोर काले जानवरों को मार डाला। फिर उसने काले पदार्थ के कोर को अवशोषित कर लिया। वांग ये जल्दी में नहीं थे क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों को जोड़ना कितना मुश्किल था। वह सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत करेंगे और अंतिम संलयन से पहले जितना संभव हो सके अपनी काया में सुधार करेंगे। द्वितीय। यहाँ यह फिर से आता है। वांग ये ने अपना जबड़ा भींच लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पहली लहर निर्दयी थी, लेकिन दूसरी लहर उससे भी अधिक क्रूर थी। उन पर दोगुना दबाव आ गया। यह ऐसा था मानो वह पहले से ही एक पहाड़ उठाते हुए दूसरा पहाड़ उठा रहा हो। दोगुना। वांग ये की त्वचा फट गई। उस शक्तिशाली दबाव को संभालना उसके लिए बहुत कठिन था। वाइट व्हील ओब्लिवियन आर्मर टुकड़े की शक्तिशाली ऊर्जा उसकी वर्तमान काया की सीमाओं से कहीं अधिक थी। क्षति और दबाव पैदा करने वाली सबसे शक्तिशाली सफेद बिजली के बिना भी अकेले वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़े को झेलना पहले से ही मुश्किल था। यह ब्रह्मांडीय स्तर पर बदमाशी है। वांग ये की इच्छा शक्ति मजबूत थी। उसे तुरंत डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचने की इच्छा थी, लेकिन वह जानता था कि खजाना प्राप्त करने की आवश्यकताएं डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म के लिए अधिक थीं। उसे केवल वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 3 टुकड़ों को मिलाने की जरूरत थी। जहां तक डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म्स का सवाल है, यह और भी अधिक होगा। इसे सहो। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। संलयन को झेलने के लिए वह केवल अपने शरीर की नींव पर भरोसा कर सकता था। यदि यह संवर्धन की पिछली लहर के लिए नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही ढह गया होता। सारी जमा पूंजी काम आ गई। चरम के बाद दर्द धीरे धीरे कम हो गया। वांग ये की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई। वह जानता था कि वह पहले ही इस चरण को पार कर चुका है। वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 2 टुकड़े। वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 2 टुकड़े, एक उसकी छाती पर और एक उसकी कमर पर, एक में विलीन हो गए। रहस्यमय उत्कीर्णन भी जुड़े हुए थे। उसकी सफेद बिजली की ऊर्जा और शक्ति मजबूत हो गई और उसकी सुरक्षा भी बड़े स्तर पर बढ़ गई। कवच के अन्य हिस्से पारदर्शी हो गए और वज्र की सफेद उत्पत्ति से ढक गए। यह शक्ति इसे इसके लायक बनाती है। वांग ये बहुत खुश थे। उनका धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दोगुना दबाव, दोगुनी वृद्धि। वह वर्तमान में बहुत मजबूत था। फिर भी वह अपने लक्ष्य से एक आखिरी टुकड़ा दूर था। पर्याप्त समय नहीं है। वांग ये का दिमाग साफ था। उन्होंने वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के दूसरे टुकड़े को खोजने के लिए 3 ब्रह्मांडीय दिनों का उपयोग किया था। तीसरे के बारे में क्या? भले ही वह भाग्यशाली रहा हो और उसे कुछ ही दिनों में यह मिल गया हो, क्या वह इसे जोड़ पाएगा? दूसरे टुकड़े ने उसे पहले ही मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। तीसरे टुकड़े के साथ फ्यूज करने के लिए वह 1% भी निश्चित नहीं था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे अकेले इच्छाशक्ति से दूर किया जा सकता था। यदि उसकी शारीरिक नींव पर्याप्त अच्छी नहीं होती, तो बाकी सब बेकार होता। एकमात्र तरीका यह था कि वज्र संलयन अंधेरे जानवरों का शिकार जारी रखा जाए और संलयन से पहले और अधिक जमा किया जाए। हालांकि आशा होने में 10 लौकिक दिन लग सकते हैं। 10 लौकिक दिनों की बात तो दूर, मेरे पास शायद कुछ लौकिक दिन भी न हों। वांग ये स्वर्ग से आया था, इसलिए वह वहां की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। उनके जाने से पहले 8 ब्रह्मांडीय देशों के कुलीन वर्ग पहले ही खड़े हो चुके थे और अंतिम चक्र में प्रवेश कर चुके थे। यदि वाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट को चरण 2 तक बढ़ाना मिशन को पूरा करने का मानदंड था, तो अब उन्हें लगभग वही होना चाहिए। मुझे एक जुआ खेलना होगा। वांग ये ने अपने शरीर पर वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच को देखा, जिसमें गड़गड़ाहट की जोरदार सफेद उत्पत्ति थी और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भर गईं। वह पहले ही चला गया था क्योंकि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। अब हालात अलग थे। स्वर्ग। वांग ये को गए हुए 10 से अधिक दिन हो गए थे। इस समय स्थिति बहुत बदल चुकी थी। एक बड़ी लड़ाई के बाद 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के विशेषज्ञ अन्य डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों को निष्कासित करने के लिए एकजुट हुए, सभी स्प्रिंग्स पर एक अधिकार स्थापित किया और एक मौन समझ स्थापित की। एक-एक करके 5 ब्रह्मांडीय देशों के योद्धाओं ने वाइट व्हील मूल इरादे को समझा और इसे और भी गहराई से समझने के लिए झील में प्रवेश किया। वाइट व्हील उद्गम वाली झील अब बेहद जीवंत थी। दर्जनों डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ एक ही समय में वाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। हालांकि जो लोग वास्तव में अग्रणी थे वे अभी भी झील में प्रवेश करने वाली पहली 8 प्रतिभाएं थीं। वे अंतिम चक्र में प्रवेश करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और वाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट को समझने वाले भी पहले व्यक्ति थे। इसका मतलब था कि उनके पास असाधारण प्रतिभा और समझने की क्षमता थी। विशेष रूप से सिल्वर जेड कॉस्मिक नेशन के पहले बिजली के युवा हे जुनजी बहुत आगे थे। अपने वंशानुगत लाभ और बुद्धिमान दिमाग पर भरोसा करते हुए वह पहले ही समझ के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। वाह! वाइट व्हील ओरिजिन की झील तारों की रोशनी से चमक उठी। वाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के बढ़ने से शांत झील में लहरें उठने लगीं। झील में सभी डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ उत्साहित थे। हा 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 हा, वह जुनजी जोर से हंसा, उसके माथे पर बिजली का चिन्ह चमक रहा था। वाइट व्हील ओरिजिन की ऊर्जा उस पर एकत्रित हो गई, जिससे वह एक झील के मालिक जैसा लगने लगा। वह टूट गया था। यह चरण 2 है। मुझे वाइट व्हील ओरिजिन की पावती मिल गई है। द्वितीय। वह जुनजी को गर्व था। वह सच्चा चुना हुआ व्यक्ति था। इस समय झील में वाइट व्हील उत्पत्ति वाली घटना स्पष्ट थी। इसे बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सका। बूम बूम बूम। कई झीलों में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने अचानक अपना कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने झील में वाइट व्हील ओरिजिन पर नियंत्रण कर लिया, हे जुनजी की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। एक पल में सफेद बिजली चमक उठी। इसने न केवल उसके केंद्र में एक पूर्ण रक्षा क्षेत्र बनाया, बल्कि इसने अन्य विशेषज्ञों पर भी हमला किया जो उसे घेर रहे थे। चर्चा चर्चा चर्चा। एक पल में आसपास के विशेषज्ञ या तो घायल हो गए या मर गए। वह जुनजी, जिसे वाइट व्हील मूल द्वारा पहचाना गया था, गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति से भरी इस झील में अजय था। मैं आगे क्या करूं? उन्होंने जुनजी ने चारों ओर देखा और हैरान भाव प्रकट किया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है।
मुझे खजाना कैसे मिलेगा? अजीब बात है, क्या मुझे पहले से ही व्हाइट व्हील ओरिजिन की स्वीकृति नहीं मिली है? वह जुंजी भ्रमित था। कोई मिशन सूचनाएं नहीं थी। उन्होंने व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 को स्पष्ट रूप से समझ लिया था, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। अन्य ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा भी भ्रमित थे, एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। क्या हमें व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 3 को समझना होगा? यह सही नहीं है। व्हाइट व्हील उत्पत्ति वाली झील में घटना बहुत स्पष्ट है। यह स्वीकृति होनी चाहिए। फिर आपने जो कहा उसके अनुसार क्या ब्रह्मांड स्तर के लड़के ने चरण 2 को पहले ही नहीं समझ लिया था और व्हाइट व्हील उत्पत्ति की मान्यता भी प्राप्त नहीं कर ली थी? विशेषज्ञों ने सजीव चर्चा की, लेकिन वह जून जी किसी और से बेहतर जानता था, वह निश्चित था। उसने वास्तव में व्हाइट व्हील उत्पत्ति की मान्यता प्राप्त कर ली थी। वह ब्रह्मांडीय स्तर का युवा वास्तव में भयानक है। इस बिंदु पर हेजुंजी को पहले से ही पता था कि ब्रह्मांडीय स्तर का युवा जो पहले भाग गया था, वह उससे 210 ब्रह्मांडीय दिन पहले मंच पर पहुंच गया था। इसके अलावा वह झरनों में टूट गया था। दूसरे पक्ष की प्रतिभा अत्यंत भयानक थी। सौभाग्य से वह केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर था और बहुत कमजोर था। वह वही था जो आखिरी बार हंसा था। लेकिन आखिरी कदम के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने जुंजी ने अपने होंठ भींचे और बहुत सोचा। झील में टैंक के लूमेन की पैनी नजर थी। उसने झील के बीच में वू युआन की मूर्ति को देखा और जानता था कि आगे क्या करना है। मूर्ति की पूजा करो। वह जानता था क्योंकि वांग ये ने ऐसा किया था। अब उन्हें समझ में आ गया कि बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान ब्रह्मांडीय स्तर का युवा बहुत पहले ही व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 तक पहुंच चुका था। यह चौंकाने वाला था। दुर्भाग्य से इन झपट्टा टैंक के लूमेन की पुतलियां चमक उठी। उसने दूर से एक परिचित व्यक्ति को अराजकता के बीच चुपचाप आते देखा। वांग ये। वह वापस आ गया था। उसे झील में प्रवेश मत करने दो, टैंक के लूमेन बिना सोचे चिल्लाया। उन्होंने अपनी थंडर फ्यूजन तकनीक का लक्ष्य वांग ये पर रखा। उनका जो गठबंधन था वह एक पल में टूट गया। यहाँ कोई भी नहीं जानता था कि वांग ये को धमकी देना उससे बेहतर था। ऐसा लग रहा था कि वह जुंजी केवल एक कदम दूर है, लेकिन वह गलत रास्ते पर था और उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह संभवतः वू युआन की पूजा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वांग ये अलग थे। वह अंदर आते ही पहले ही अपना सम्मान व्यक्त कर चुका था। इसके अलावा उन्होंने व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 को भी समझ लिया था। वह व्हाइट व्हील उत्पत्ति की स्वीकृति प्राप्त करने से केवल कुछ ही दूर था। बूम टैंक के लूमेन के लंबी दूरी के हमले ने वांग ये को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच पर गिरी गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया गया था और शेष शक्ति को निष्क्रिय कर दिया गया था। फिर भी टैंक के लूमेन के हमले ने मूल रूप से अराजक दृश्य को तुरंत शांत कर दिया। सभी की निगाहें हेजुंजी से हटकर वांग ये पर केंद्रित हो गईं। उनके बारे में यादें उमड़ पड़ी। हम उसे झील के करीब नहीं जाने दे सकते। उसे रोको। उस ब्रह्मांडीय स्तर के नोब को मार डालो। इन 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों का गठबंधन एक बार फिर खड़ा था। वे किसी बाहरी व्यक्ति को व्हाइट व्हील ओरिजिन वाली झील को छूने की अनुमति नहीं देंगे। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ पास के झरनों से निकले और वांग ये पर बेरहमी से हमला किया। मात्र लौकिक स्तर कुछ भी नहीं था। वह जैसे ही टैंक के लौमेन ने चेतावनी दी और वांग ये की पहचान उजागर की, वांग ये अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया और तीर की तरह झील की ओर चला गया। वह मूल रूप से अराजकता के दौरान अंदर घुसना चाहता था। उसे टैंक के लूमेन द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की उम्मीद नहीं थी। गठबंधन का इस्तेमाल विश्वासघात के लिए किया जाता था। पूर्ण लाभ के सामने तथाकथित सहयोग कुछ भी नहीं था। बज 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 व्हाइट व्हील ओब्लिवियन आर्मर की रहस्यमय नक्काशी जल उठी और वांग ये ने तुरंत गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति की रिहाई को नियंत्रित कर लिया। उसने सबसे बुरे के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसके दिमाग में सभी संभावित परिदृश्यों का अनुकरण किया गया था। चूंकि उसने आने का साहस किया, स्वाभाविक रूप से उसे पूर्ण विश्वास था। बूम बूम बूम। उसकी रक्षा करने वाली सफेद बिजली बेहद शक्तिशाली थी। मोटी और शक्तिशाली सफेद बिजली ने न केवल वांग ये की रक्षा को अभेद्य बना दिया, बल्कि इसका एक मजबूत क्षतिविरोधी प्रभाव भी था। वांग ये पर हमला करने वाले ब्रह्मांडीय राष्ट्र योद्धाओं के भाव बदल गए। उन्होंने अभी तक व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट को नहीं समझा था, इसलिए वे सफेद बिजली की फाड़ने वाली शक्ति का विरोध नहीं कर सके। धमाका धमाका। एक के बाद एक आकृतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। वांग ये का शरीर सफेद बिजली से ढका हुआ था और वह अजय था। हमलों की पहली लहर को पलक झपकते ही निपटा दिया गया। झरनों के बारे में ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के विशेषज्ञ सभी हतप्रभ थे। वांग ये के कवच को देखकर, जो सफेद बिजली और रहस्यमय नक्काशी से ढका हुआ था, वे हैरान, भ्रमित और ईर्ष्यालु थे। यह किस प्रकार का कवच था? उसे यह कहां से मिला? ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के योद्धा जो वांग ये पर हमला करना चाहते थे, वे अपने रास्ते पर ही रुक गए। वे वही गलती दोहराना नहीं चाहते थे। पहली लहर में सफेद बिजली से गंभीर रूप से घायल हुए विशेषज्ञों की दयनीय स्थिति अभी भी उनके दिमाग में स्पष्ट थी। आखिरकार इस लौकिक स्तर के युवा ने उनके लाभों को नहीं छुआ। वह झील के विशेषज्ञों के लाभों पर हाथ रख रहा था। उसे अंदर मत आने दो, टैंक के लूमेन ने चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई। वह वांग ये के व्यक्तित्व को भी अच्छी तरह से जानता था। यदि दूसरा पक्ष पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होता, तो वह वापस आने की हिम्मत नहीं करता। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। झील की सतह जोर से हिल गई और व्हाइट व्हील ओरिजिन टिमटिमा गया और जगमगा उठा, जिससे सफेद बिजली भड़क उठी। झील में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने हमला किया और वांग ये को झील में प्रवेश करने से रोक दिया। वे झील के बाहर के विशेषज्ञों से कहीं अधिक ताकतवर थे। व्हाइट व्हील मूल इरादे को समझने के बाद वे पहले से ही झील में गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के हिस्से को नियंत्रित कर सकते थे। वे सीधे वांग ये के पास गए। आओ, वांग ये की आंखें चमक उठी। सफेद बिजली संरक्षण की पिछली लहर ने पहले ही व्हाइट व्हील ओब्लिवियन आर्मर की ऊर्जा का एक हिस्सा खा लिया था। उसके पास वर्तमान में वज्र की श्वेत उत्पत्ति का अभाव था। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 2 टुकड़ों के एक में विलीन हो जाने के बाद कवच की रक्षा बेहद चौंकाने वाली थी। इसने गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया, चाहे वह गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति हो या अन्य उत्पत्ति। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि वह व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट के चरण 2 तक पहुंच गया था। जी, जब थंडर फ्यूजन तकनीक उतरी, तो थंडर की सफेद उत्पत्ति अवशोषित हो गई, जिससे केवल शुद्ध युद्ध ऊर्जा हमले बचे। उन्हें व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच द्वारा आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया और वांग ये की प्रगति में बिल्कुल भी बाधा नहीं आई। व्हाइट व्हील उद्गम वाली झील कुछ ही दूरी पर थी। बेवकूफ, टैंक के लूमेन ने अपने दिल में शाप दिया। क्या वे यह नहीं बता सकते कि वांग ये का कवच गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति जारी कर रहा था? खजाने का एक हिस्सा उसे पहले ही मिल चुका था। बूम बूम बूम। झील में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक हमला किया। वे पहले ही बता सकते थे कि यह ब्रह्मांडीय स्तर का युवा उनके लिए एक बड़ा खतरा था। एक ही समय में वांग ये पर 10 से अधिक हमले हुए। उन्होंने अब झील में व्हाइट व्हील ओरिजिन की शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी स्वयं की डार्क एनर्जी स्तर की ताकत का उपयोग किया। शक्ति का पूर्ण दमन। वांग ये के आंदोलन में बाधा डाली गई। संकेंद्रित हमलों ने उसके लिए हिलना मुश्किल कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच की रक्षा कितनी मजबूत थी, वह ऐसे केंद्रित हमलों का सामना नहीं कर सका। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उसकी रक्षा पर्याप्त नहीं थी। वांग ये तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका शरीर धमाके के साथ फट गया। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों के घेरे में उनकी दुख मृत्यु हो गई। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच के 2 टुकड़े शून्य में दिखाई दिए।
वज्र ऊर्जा की शक्तिशाली श्वेत उत्पत्ति के कारण भाई तवहील उत्पत्ति वाली झील कांपने लगी। देखते ही देखते सभी विशेषज्ञों की आंखें चमक उठीं। खजाने के टुकड़े। यह गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति को अवशोषित और नियंत्रित कर सकता है, जिससे ब्रह्मांडीय स्तर की रक्षा को डार्क एनर्जी स्तर के शिखर तक बढ़ाया जा सकता है। झगड़ा करना। पूर्ण लाभ के सामने कोई भी गठबंधन विश्वसनीय नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 5 ब्रह्मांडीय देशों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, बल्कि वे नश्वर शत्रु थे और केवल अस्थायी रूप से एकजुट थे। यहाँ तक कि एक ही ब्रह्मांडीय राष्ट्र के योद्धा भी एक दूसरे से लड़ते हुए कम परवाह नहीं कर सकते थे। भाई तवहील ओरिजिन वाली झील में हलचल मच गई क्योंकि डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ, जिन्होंने पहले ही भाई तवहील ओरिजिन को समझ लिया था, इस अवसर को चूकने से इनकार कर दिया और एक के बाद एक बाहर निकल गए। स्थिति अराजक थी। किसी ने टैंक के लूमेन पर ध्यान नहीं दिया, जो लाल चेहरे के साथ उन्मादी ढंग से चिल्ला रहा था। वह मरा नहीं, वह मरा नहीं है, यह एक जाल है। टैंक के लूमेन चिंता से जल रहा था। वह वांग ये की ताकत और प्रतिभा को अच्छी तरह से जानता था और वह इस बात से भी अधिक अवगत था कि बाद की रणनीति कितनी भयानक थी। वह मौत का नाटक करेगा और फिर पुनर्जीवित हो जाएगा। वांग ये ने खजाने के टुकड़े छोड़ दिए थे और भाई तवहील ओरिजिन के साथ झील में प्रवेश करने के लिए अराजकता पैदा कर दी थी। उनमें अमृता की प्रतिभा थी। मेरी घड़ी पर नहीं है। टैंक के लाउमेन ने लंबे समय से वांग ये पर अपना आभामंडल बंद कर रखा था। बाहर निकलते ही उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उसने अराजकता में अपने सामने एक परिचित आभा के पुनरुद्धार को महसूस किया। वांग ये अराजकता से बाहर निकले। उसके सामने समतल भूमि का विशाल विस्तार था। भाई तवहील उत्पत्ति वाली झील पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, भाई तवहील उत्पत्ति की तीव्र पुकार के साथ। हालांकि उसके सामने झील पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। टैंक के लूमेन। वह एक सुपर विशेषज्ञ था जो थंडर फ्यूजन कोर बैरियर से गुजर चुका था और उसके पास शीर्ष स्तर की शारीरिक सुरक्षा थी। उसका पूर्व साथी अब उसका अच्छा सहयोगी था जिसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। वांग ये बिल्कुल नहीं रुके। उसके हाथ में मौजूद 9 नुकीले करीबान जल उठे और रहस्यमयी नक्काशी प्रकट हो गई। सफेद बिजली अभी भी उसके शरीर को घेरे हुए थी और भाई तवहील ओब्लिवियन कवच अभी भी बरकरार था। यह एक कवच था जो उसके शरीर में समा गया था। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, कवच मालिकहीन स्थिति में वापस नहीं आएगा। वे डार्क एनर्जी स्तर के बेवकूफ नकली टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे जो गड़गड़ाहट के सफेद मूल में लिपटे हुए थे, जिसे उन्होंने भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट और वर्चुअल इमेज स्पेल से नियंत्रित किया था। बूम। वांग ये ने टैंक के लूमेन का सीधा सामना किया और आगे बढ़े। भाई तवहील ओब्लिवियन आर्मर पर गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति ने 9 शार्प सेबर के साथ टैंक के लाउमेन पर हमला किया। इसकी पूर्ण शक्ति ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसी भयानक शक्ति के सामने टैंक के लूमेन की रक्षा कमजोर थी। टैंक के लूमेन आसानी से गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों की सफेद बिजली का विरोध कर सकता था। इसके एक हिस्से को अपने खून से अवशोषित कर सकता था, एक हिस्से को विघटित कर सकता था, प्रतिरोध करने के लिए अपने कवच का उपयोग कर सकता था और अंत में अवशेष का सामना करने के लिए अपने मजबूत शरीर का उपयोग कर सकता था। हालांकि वज्र संलयन अंधेरे जानवरों द्वारा सफेद बिजली की रिहाई अनजाने में थी, जबकि वांग ये का हमला सक्रिय नियंत्रण था। इसके अलावा गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति की मात्रा गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों की तुलना में कहीं अधिक थी। जी, टैंक के लूमेन ने एक दयनीय चीख निकाली। जिस वंश पर उसे इतना गर्व था, वह वज्र की सफेद उत्पत्ति का एक भी झटका झेलने में असमर्थ था। वांग ये के अत्याचारी हमले का सामना करते हुए वह एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मंटिस की तरह था। एक ही करीबान के हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उड़ गया। अब कोई बाधा नहीं थी। वांग ये भाई तवहील ओरिजिन के साथ झील में उतरे। एक पल में झील ऐसे हिल उठी मानो वह जीवित हो, खुशी से भर गई हो। मोती जैसा भाई तवहील ओरिजिन सितारों की तरह चमका और वांग ये पर उतरा, ठीक वैसे ही जैसे उसने हेजुंजी पर किया था। वाह! भाई तवहील ओब्लिवियन कवच की रहस्यमय नक्काशी जल उठी और पलक झपकते ही वह पूरी तरह से अवशोषित हो गई। वांग ये के चारों ओर एक सफेद बिजली अवरोध दिखाई दिया और सफेद बिजली के तत्व मुख्य क्षेत्र में बिजली की सफेद गेंद की तरह थे। अब उसे अजय कहा जा सकता है। स्टेज 2 भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट के साथ भौगोलिक लाभ पर कब्जा करते हुए वह सभी दुश्मनों से निडर था। हेजुंजी को छोड़कर उनकी आंखें मिलीं और हेजुंजी के बिजली के प्रतीक ने भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की जो हत्या के इरादे से फूट रही थी। हमला खुल गया। वांग ये अजय रूप से आगे बढ़े। भाई तवहील ओब्लिवियन कवच ने उसे बिल्कुल शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान की। भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट पर दोनों पक्षों का समान नियंत्रण था, लेकिन उनकी रक्षा बहुत अलग थी। पीड़ा पहुंचाने वाली करीबान तकनीक। वांग ये ने डुअल ब्लेड स्टाइल का इस्तेमाल किया। झील में गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति सीधे हेजुंजी के लिए गई। उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर हमला कर दिया और एक दूसरे की ताकत को जान गए। वह जुंजी लगातार पीछे हटता गया, नुकसान झेलता रहा। उसके द्वारा छोड़े गए सभी सफेद बिजली के हमलों को उसके प्रतिद्वंद्वी ने अवशोषित कर लिया। उनके पास समान भौगोलिक लाभ था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के उपकरण बहुत ज्यादा खतरनाक थे। उसे मदद की जरूरत थी। जैसे ही वह जुंजी पीछे हट रहा था और समाधान के बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग पर जोर दे रहा था, वांग ये ने उसके पीछे जाना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने उसे दरकिनार कर दिया और सीधे झील के केंद्र में छोटे से द्वीप की ओर चला गया। वह जुंजी चौंक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे आत्मज्ञान महसूस हुआ। मूर्ख! वह बहुत मूर्ख था। उसे झील के बीच में द्वीप पर मूर्ति की याद क्यों आई? हालांकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, यह निश्चित रूप से वज्र की सफेद उत्पत्ति का स्वामी था। नहीं, वह जुंजी जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से झील के केंद्र की ओर उड़ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल सफेद बिजली की सुरक्षा के तहत वांग ये चुने हुए व्यक्ति की तरह था। वह झील से बाहर कूद गया और झील के बीच में जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर पैर रख दिया। वू युआन की मूर्ति अचानक चमक उठी। चर्चा, चर्चा, चर्चा। पत्थर की मूर्ति एक पल में जीवंत हो उठी। झील जोर से हिल गई और भाई तवहील ओरिजिन को अचानक हटा दिया गया। वह हवा में तैरता रहा और धीरे धीरे संघनित होकर एक कवच के आकार में बदल गया। झील के बीच में द्वीप पर उत्तम रोशनी छाई हुई थी और इसकी आभा राजसी और शक्तिशाली थी। यह मेरा है। वह जुंजी का सुंदर चेहरा थोड़ा मुड़ा हुआ था। वह झील के बीच में छोटे से द्वीप में कूदना चाहता था, लेकिन अदृश्य बाधा ने उसे रोक दिया। वह जुंजी जो हवा में था, पीला पड़ गया। वह केवल यह देख सका कि झील के बीच में द्वीप पर रोशनी चमकी और स्थान बदल गया। वांग ये जो पत्थर की मूर्ति के नीचे था, घूमा और मुस्कुराया। नहीं, हे जुंजी की अनिच्छुक आवाज पूरे स्वर्ग में गूंज उठी। पिताजी! झील के बीच में स्थित द्वीप वांग ये और वू युआन की पत्थर की मूर्ति के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। आखिरकार खजाना ले लिया गया। स्वर्ग में 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के सभी कुलीन योद्धाओं के चेहरे पर बदसूरत अभिव्यक्तियां थीं। सब कुछ खत्म हो गया था। वे पूरी तरह हार गए थे। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र एकजुट हो गए, लेकिन अंत में एक ब्रह्मांडीय स्तर के लड़के ने स्थिति का फायदा उठाया और खजाना जब्त कर लिया। घोर अपमान! उसने उनकी गरिमा को जमीन पर गिरा दिया। भाई तवहील उत्पत्ति के बिना झील रुके हुए पानी के एक तालाब की तरह थी जिसमें गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के केवल कुछ टुकड़े बचे थे। सफेद बिजली के तत्व सभी दिशाओं में बिखर गए और आसपास के पहाड़ों से सफेद बिजली के हमले धीरे धीरे कमजोर हो गए और गायब हो गए। कोई मौका नहीं छोड़ा। क्यों? वह जुंजी की आंखें खून से लथपथ थीं और अनिच्छा से भरी हुई थीं। उसे समझ में नहीं आया कि उसे और वांग ये दोनों को भाई तवहील ओरिजिन द्वारा क्यों पहचाना गया था। फिर भी काले क्षेत्र के स्वामी ने अंत में ब्रह्मांडीय स्तर के युवा को चुना, न कि उसे। ब्रह्मांडीय स्तर के युवाओं पर खजाने के टुकड़े कहां से आए?
क्योंकि आपने काले क्षेत्र के स्वामी को अपना सम्मान नहीं दिया, टैंक के लूमेन गंभीर चोटों के साथ झील से बाहर आए। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वह हार मानने को भी तैयार नहीं थे। आखिरकार वह इस स्थान में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे और सबसे पहले अवशोषित होने वाले भी। वह मिशन की सभी आवश्यकताओं को जानते थे। उसके पास समय और शक्ति का लाभ था और वह 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में से एक था, फिर भी अंत में उसने सब कुछ खो दिया। वांग ये बहुत डरावना था। काले क्षेत्र के स्वामी की पूजा करें, वह जुंजी अपने आप से बुदबुदाया। उनके विचार साफ हो गए। वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखें बेजान हो गईं। तो यह ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वह एक लौकिक समुद्री डाकू है और उसमें एक जुनून है। यदि आपके मन में उसके लिए बुनियादी सम्मान भी नहीं है, तो आप खजाना मिलने पर भी उससे बदला लेने का अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। टैंक के लाउमेन ने मिश्रित भावनाओं के साथ हेजुंजी को देखा। ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की शीर्ष प्रतिभाओं और रक्तवंशियों की तुलना में उनमें कुछ कमी थी। यदि उसके पास हेजुंजी की क्षमता होती, तो आज जिसे खजाना मिला वह वांग ये नहीं बल्कि वह होता। हर कोई प्रबुद्ध था। उन सभी ने आत्म उपहास उड़ाने वाली मुस्कान प्रकट की। उनमें से अधिकांश ने कभी भी प्रतिमा के प्रति अपना सम्मान नहीं जताया था, भले ही वे जानते थे कि यह काले क्षेत्र का स्वामी था। यदि वे हेजुंजी होते, तो संभवतः उनका अंत भी वैसा ही होता। आप लोगों ने काले क्षेत्र में बाद में प्रवेश किया, इसलिए आप उस ब्रह्मांडीय स्तर के युवा वांग ये को नहीं जानते। टैंक के लूमेन की आंखें डर से भरी थीं, लेकिन प्रशंसा का संकेत भी था। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों का पहला बैच जिसने प्रवेश किया, वे सभी उसके वश में थे। स्थिति को परखने की उनकी क्षमता बहुत मजबूत है, लेकिन हम फिर भी उनसे धोखा खा गए। न केवल उनकी रणनीतिक क्षमता उत्कृष्ट है, बल्कि उनकी ताकत और प्रतिभा भी बहुत चौंकाने वाली है। टैंक के लूमेन ने गहरी आह भरी। वह भी उन लोगों में से एक था जिन्हें धोखा दिया गया था। उन्होंने वांग ये को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और अंत में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। चिंता मत करो, बिना किसी सहारे के एक ब्रह्मांडीय स्तर का मानव हमारी पकड़ से बच नहीं सकता। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का वह व्यक्ति जो गठबंधन का हिस्सा था, कि एक जोड़ी चमकदार आंखें थीं। जब तक हम यहाँ से निकल सकते हैं, हम उसे वांछित बना देंगे। जब तक वह अपने शेष जीवन के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र में नहीं छिपता, ताशी स्टारफील्ड में प्रवेश करते ही वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यह सही है। उसके पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है। अरे, खजाना अभी उसके पास ही बचा है। उसे यहाँ भौगोलिक लाभ है, लेकिन जाने के बाद वह हमसे लड़ने के लिए क्या उपयोग करेगा? खजाना देर सबेर हमारा होगा। उस समय यह जो भी सक्षम होगा, उसके पास जाएगा। ब्रह्मांड क्रूर है। केवल कुछ दिमाग होना बेकार है। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो वह केवल एक महत्वहीन पार्श्व चरित्र होगा। मेरी राय में खजाना प्राप्त करना उसके लिए बिल्कुल भी अवसर नहीं है। यह उसकी परेशानी का स्रोत है। लौकिक राष्ट्र के योद्धाओं ने एक के बाद एक बातें की और अपनी अनिच्छा को शांत किया। उन्होंने अपनी तुलना वांग ये से की, जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी और जो केवल लौकिक स्तर पर थे, श्रेष्ठता की भावना की तलाश में थे। वे आमतौर पर ऊंचे और शक्तिशाली थे और अब उनमें अहंकार और आत्मविश्वास वापस आ गया था। उन्होंने व्यवस्था की कि वे वांग ये के साथ क्या करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ अगर वे अब हार गए? जो आखिरी बार हंसा वह विजेता था। अचानक बूम! अचानक आकाश में गड़गड़ाहट सुनाई दी। हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और उनके भाव बदल गए। किसी समय एक असामान्य रूप से भयानक और शक्तिशाली शक्ति एकत्रित हो गई थी। आकाश में सफेद बिजली चमकी और पृथ्वी जोर से हिल उठी। आसपास के तीव्र दबाव ने उनके लिए हिलना मुश्किल कर दिया और भयानक उच्च आयामी शक्ति ने उन्हें रोक दिया। वह स्वर्ग था। ऐसी शक्ति के तहत वे चींटियों जितने छोटे थे। गड़गड़ाहट। एक पल में अंतहीन सफेद बिजली बारिश की तरह गिरी, जिसने स्वर्ग को ढक दिया। सफेद बिजली गिरी। रत्ती भर भी फासला नहीं था। धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे मौत का संगीत हो। यहाँ तक कि हेजुंजी, जिनके पास स्टेज 2 हाई तभी ओरिजिन इंटेंट था और एक प्रभावशाली प्रतिभा थी, को इस पूर्ण शक्ति द्वारा तुरंत राख में बदल दिया गया था। स्वप्नलोक तुरंत संकट की भूमि बन गया। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के सभी योद्धा मर चुके थे और एक भी नहीं बचा था। वरिष्ठ वु युआन वास्तव में निर्दयी है। वांग ये सफेद बिजली के गोले के स्थान पर खड़ा था और मुड़ने और बदलने से पहले के दृश्य को देख रहा था। उसने उस चौंकाने वाले दृश्य को ऐसे देखा जैसे वह टेलीविजन देख रहा हो। प्रत्येक डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ की आवाजें, छवियां और यहाँ तक कि अभिव्यक्तियां भी देखी जा सकती थीं। ऐसा लगता था मानो वह निम्न आयामी दुनिया में होने वाली हर चीज को उच्च आयामी दृष्टिकोण से देख रहा हो। यदि वह वहां नहीं होता, तो उसके लिए यह विश्वास करना कठिन होता कि मार्क 7 की 3 सीढ़ियों पर ऐसा ही हुआ था। आपको कैसा लगता है? एक परिचित आवाज सुनाई दी और सफेद बिजली चमक उठी। इस बार दूसरी पार्टी पोकेमोन जैसी सफेद बिजली की गेंद नहीं रह गई थी। इसके बजाय यह बिल्कुल उसकी स्मृति में सीनियर वु युआन जैसा ही था। वह लंबा और शक्तिशाली था, सफेद बिजली से घिरा हुआ था। उनके खाली शरीर में उनकी चेतना के अवशेष थे और दबाव चौंकाने वाला था। उसने अपना भौतिक शरीर खो दिया था, लेकिन उसकी आभा अभी भी शक्तिशाली थी। आखिरकार वह एक समय ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ था। वरिष्ठ, मेरी चिंताओं को हल करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। वांग ये थोड़ा झुके। उन्होंने ब्रह्मांडीय राष्ट्र के योद्धाओं की चर्चा सुनी थी और इस समस्या को कैसे हल किया जाए, इसके बारे में सोच रहे थे। आखिरकार उसे देर सबेर प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा छोड़कर ताशी स्टारफील्ड की ओर जाना होगा। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा चाहा जाना काफी परेशानी भरा होगा, जो मुनरो परिवार जैसे छोटे परिवार से अलग था। विशेष रूप से 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के क्षेत्र प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के ठीक आसपास थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सीनियर वु युआन आसानी से इससे निपटने में उनकी मदद करेंगे। उन विशेषज्ञों में से एक भी नहीं बचा। यह वास्तव में ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं का तरीका था। आपकी रणनीति और महत्वाकांक्षा के साथ भाई तब ही ओब्लिवियन कवच प्राप्त करने के बाद आप निश्चित रूप से इन कष्टप्रद से निपटने का एक रास्ता खोज लेंगे। वु युआन का सफेद बिजली वाला रूप हंसा। क्या ऐसा था? उसे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ के सामने तथाकथित विशिष्ट डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ सिर्फ एक मजाक हैं। वांग ये ने आह भरी। भले ही वह केवल चेतना के अवशेष के साथ ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ था, वह भयानक रूप से मजबूत था। यदि वह आज हार जाता तो उसका भी यही अंत होता। पूर्ण शक्ति के सामने अमृता की प्रतिभा बेकार थी। तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, लड़के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मार्क 7 में सबसे मूल्यवान खजाना प्राप्त करोगे। वु युआन ने प्रशंसा की। मैंने थोड़ा भाग्य पर भरोसा किया, वांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा। विनम्र मत बनो, वु युआन की बात की छवि ने कहा। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू ऐसे पाखंडी लोगों से सबसे अधिक नफरत करते हैं। इसमें से 99.9% मेरी ताकत थी। वांग ये ने अपना सिर उठाया और व्यंग्य किया। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र सभी कचरा हैं। वु युआन की बात की छवि अवाक कर देने वाली थी। वे कूड़ाकचरा होने की हद तक नहीं है। उन्हें 5 महान ब्रह्मांडीय देशों के कुलीन लोग माना जाता है और उनमें से कुछ के पास बहुत अच्छी प्रतिभाएं और वंशावली हैं। वु युआन की बात की छवि वांग ये पर पड़ी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यह कह रहा हो कि उनकी वंशावली और प्रतिभा उनकी तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा भाग्यशाली था। वांग ये ने कंधे उचकाए। वु युआन की बात की छवि में कहा गया, आप जानकारी में जीतते हैं। पूरे खेल में आपने जो जानकारी प्राप्त की वह दूसरों की तुलना में कहीं अधिक थी। स्थिति के बारे में आपका निर्णय और अपनी ताकत के बारे में आपकी समझ सभी पहलुओं में शीर्ष पर है। यही कारण है कि आप असंभव को संभव में बदल सकते हैं। यह अफसोस की बात है।
वू युआन की बात की छवि की तककी ने वांग ये को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके सिर के ऊपर एक शब्द लिखा हो। मूर्ख। वरिष्ठ, क्या आप अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं? वांग ये ने पलकें झपकाई। हाँ हाँ, यह कैसे संभव है? वू युआन की बात वाली छवि जोर से हंसी। हम ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू अपने शब्दों को सबसे अधिक रखते हैं। यह भाई तवहील ओरिजिन और भाई तवहील ओब्लिवियन कवच की स्वीकृति प्राप्त करने की आपकी क्षमता है। मैं बहुत खुश हूँ। ब्रह्मांड वास्तव में मजबूत द्वारा शासित है, लेकिन ज्ञान, समर्थन, खजाने और यहाँ तक कि भाग्य भी ताकत का हिस्सा है। भाई तवहील ओब्लिवियन कवच स्वाभाविक रूप से आपका है क्योंकि आपने इसे प्राप्त कर लिया है। हालांकि उन्होंने वाक्य बीच में ही रोक दिया। वांग ये ने वू युआन पर नजर डाली। क्या वह ठीक से वह नहीं कह सकता जो वह कहना चाहता था? उसे हालांकि क्यों जोड़ना पड़ा? भाई तवहील ओब्लिवियन कवच को 18 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। आपके वर्तमान शरीर की ताकत के साथ 2 टुकड़ों को जोड़ना पहले से ही सीमा है। वू युआन की बात की छवि ने अपना हाथ लहराया। एक पल में सफेद बिजली ने क्षेत्र को कवर कर लिया और भाई तवहील ओरिजिन द्वारा निर्मित कवच प्रकट हो गया। विस्मयकारी, हिंसक और शक्तिशाली। भाई तवहील एनिहिलेटिंग कवच का प्रत्येक टुकड़ा 10 से अधिक भाई तवहील ओरिजिन से बना था। संपूर्ण भाई तवहील ओब्लिवियन कवच सैकड़ों भाई तवहील ओरिजिन प्रकाश धब्बों से संघनित प्रतीत होता था। यह शांत और सुंदर था, वज्र ऊर्जा की चौंकाने वाली सफेद उत्पत्ति से भरा हुआ था। जैसा कि अपेक्षित था, भाई तवहील ओब्लिवियन कवच केवल सफेद बिजली पर्वत श्रृंखला में नहीं है। वांग ये ने मन ही मन सोचा। 18 टुकड़े पूरे काले क्षेत्र में बिखरे होने चाहिए थे और कई डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए थे। दुर्भाग्य से अब तक संभवतः वे सभी मर चुके थे। अंधेरे पदार्थ को निगलने के बाद आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। डार्क एनर्जी स्तर पर आपको 3 से 6 टुकड़ों को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। जब आप सुपरस्टार स्तर तक पहुंचते हैं, तो आपको 7 से 10 टुकड़ों को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। याद रखें कि इसे ज्यादा न करें, अन्यथा प्रभाव प्रतिकूल होगा। भाई तवहील ओब्लिवियन कवच एक युद्ध कवच है जो जीवन भर आपका साथ दे सकता है। वू युआन की बात की छवि में कहा गया है। वह किसकी ओर देख रहा था? क्या उसकी ऊपरी सीमा केवल सुपरस्टार स्तर तक ही थी? मुझे पता है कि आप एक सक्षम उपयोगकर्ता के रूप में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन भाई तवहील ओब्लिवियन कवच केवल शरीर की ताकत और भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट की समझ पर ध्यान केंद्रित करता है। वू युआन की बात की छवि में कहा गया है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली लोग भी ब्लैक होल स्तर पर सभी टुकड़ों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। वह फिर से आत्ममुग्ध हो रहा है। वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की। चाहे वह स्मृति हो या झील के केंद्र में स्थित मूर्ति, वरिष्ठ वू युआन ने भाई तवहील ओब्लिवियन कवच के बजाय काले सोने का कवच पहना हुआ था। जरा ठहरिए। वांग ये की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने वू युआन की बात की छवि को देखा। यहाँ तक कि एक ब्लैक होल स्तर भी सभी टुकड़ों को नहीं जोड़ सकता। यह किस स्तर का खजाना है? क्या आपने पहले से ही इसका अनुमान नहीं लगाया था? वू युआन की बात की छवि ने इत्मीनान से कहा। वांग ये का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह अप्रत्याशित था। यह सचमुच अप्रत्याशित था। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि दूसरी सीढ़ी पर मौजूद खजाना तीनों सीढ़ियों में से सबसे मूल्यवान था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मूल्यवान होगा। एक अविनाशी कलाकृति, महान अमृतस्तर के उपकरण, 1 मिलियन डार्क क्रिस्टल का उनका पिछला अनुमान अभी भी बहुत भोला था। यह कम से कम 100 मिलियन डार्क क्रिस्टल का एक सुपर खजाना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर वू युआन इतना उदार होगा और उसे दे देगा। इस बार उसने बहुत अधिक लाभ कमाया था। वांग ये ने हवा में तैरते भाई तवहील ओब्लिवियन कवच को देखा। वह खुश भी था और परेशान भी। उसे खजाना तो मिल गया था, लेकिन वह उसे ले कैसे सकता था? वरिष्ठ वू युआन सही थे। अपने वर्तमान भौतिक शरीर के साथ वह केवल 2 टुकड़ों को ही जोड़ सका। वह दूसरे को जोड़ने में सक्षम नहीं होगा। उसे शेष भाई तवहील ओब्लिवियन कवच कहाँ रखना चाहिए? उसका भंडारण स्थान। वह उच्च आयामी शक्ति द्वारा निर्मित एक स्वतंत्र स्थान था। इसमें साधारण डार्क एनर्जी स्तर के खजाने को समायोजित किया जा सकता था, लेकिन भाई तवहील ओब्लिवियन कवच एक अविनाशी कलाकृति थी। ऊर्जा बहुत तेज थी, इसलिए वह इसे बिल्कुल भी अंदर नहीं डाल सका। इन सैकड़ों भाई तवहील ओरिजिन में भयानक मात्रा में ऊर्जा थी। इसे अपने साथ ले जाओ। क्या यह सड़कों पर घूम रहे गोबर के भरिंग की तरह नहीं था जो मौत को दावत दे रहा हो? यहाँ तक कि एक ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ भी एक अविनाशी कलाकृति से प्रलोभित होगा। यदि आप इसे अभी नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप इसे मेरे पास छोड़ सकते हैं। आप किसी भी समय आ सकते हैं और इसके साथ जुड़ सकते हैं। मेरा काला क्षेत्र जल्द ही नष्ट नहीं होगा, वू युआन की बात की छवि में कहा गया है। जब आपके पास इसकी रक्षा करने की क्षमता होगी या जब आपका अपना काला क्षेत्र पर्याप्त रूप से मजबूत होगा, तो इसे दूर ले जाने में देर नहीं होगी। कितनी देर? वांग ये ने पूछा। इससे पहले कि मैं अपना बदला लूं, वू युआन की बात की छवि स्पष्ट और संक्षिप्त थी। दुश्मन कौन है? वांग ये ने फिर पूछा। जब आप ब्लैक होल स्तर तक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वू युआन की बात की छवि वांग ये की ओर दिखी। भगवान, दूसरा पक्ष अभी भी पीछे हट रहा था। भले ही वह वास्तव में भाई तवहील ओब्लिवियन कवच को छीनना चाहता हो, वरिष्ठ वू युआन शायद कुछ टुकड़े अपने पास रखेगा। नहीं, भाई तवहील ओब्लिवियन कवच में कोई कोर नहीं था, केवल टुकड़े थे। इस दुनिया में कोई मुस्तलंज नहीं था। वांग ये ने आह भरी। लेकिन ईमानदारी से कहें तो भाई तवहील ओब्लिवियन कवच प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए काले दायरे की यह यात्रा पहले से ही इसके लायक थी। यह बहुत शक्तिशाली था। वू युआन की बात की छवि में कहा गया है। भाई तवहील ओब्लिवियन कवच का मूल 361 भाई तवहील ओरिजिन्स है। आपके वर्तमान जीवन स्तर के साथ आप उनमें से किसी को भी नहीं ले सकते। आपको पहले डार्क एनर्जी स्तर में सुधार करना चाहिए। अन्यथा भाई तवहील ओरिजिन के बिना भाई तवहील ओब्लिवियन आर्मर अपने आप सफेद बिजली का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा। यह केवल एक शीर्ष रैंक डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण होगा। क्या शीर्ष श्रेणी के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण मूल्यवान नहीं थे? इसकी कीमत कम से कम 10 लाख डार्क क्रिस्टल थी। वांग ये ने सच कहा, मैं अभी तक ब्रह्मांडीय स्तर की सीमा तक नहीं पहुंचा हूं। यहाँ इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण के बाद आपका भौतिक शरीर पहले से ही काफी मजबूत है। भाई तवहील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों की सुरक्षा के साथ जो काले पदार्थ की मूल ऊर्जा को दबाते हैं, विफलता की संभावना लगभग शून्य है। वरिष्ठ, मेरे पास वह शुद्ध अंधकारमय पदार्थ नहीं है जिसे मुझे तोड़ना है। वांग ये ने वू युआन की बात की छवि को देखा। हालांकि ईनायर ने उसे एक टुकड़ा दिया था, सीनियर वू युआन के पास निश्चित रूप से कुछ बेहतर था। इसे लें। जैसे ही वू युआन की आवाज धीमी हुई, स्थान मुड़ा और बदल गया। वांग ये के सामने शुद्ध काले पदार्थ का एक टुकड़ा दिखाई दिया। यह चुपचाप, चमकदार और पारभासी, परिपूर्ण तैरता रहा। शुद्धता 100%, मूल ऊर्जा सामग्री 1%। इसे शुद्ध कर दिया गया है। वू युआन की बात की छवि में कहा गया है। शीर्ष स्तरीय शुद्ध काला पदार्थ। शुद्धता जितनी अधिक होगी, अवशोषण उतना ही अधिक होगा, शरीर की नींव में बेहतर सुधार होगा और संरचना उतनी ही अधिक स्थिर होगी। मूल ऊर्जा उच्च आयामी ऊर्जा थी। डार्क पदार्थ और डार्क एनर्जी दोनों में मूल ऊर्जा होती है। भाई तवहील ओब्लिवियन कवच, भाई तवहील ओरिजिन के मूल में भी मूल ऊर्जा शामिल थी। केवल पूर्ण शुद्ध काले पदार्थ का यह छोटा सा टुकड़ा ही इससे अधिक मूल्य का था। 100 मिलियन कॉस्मिक डॉलर। धन्यवाद वरिष्ठ। वांग ये ने इसे लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। तब मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। आप कब समारोह में खड़े हुए हैं? कोई और यहाँ बाद में आ रहा है। मैं आपको पहले बाहर भेजूंगा और फिर आप धीरे धीरे विकसित होने के लिए अंधेरे पदार्थ का उपभोग कर सकते हैं। वू युआन की बात की छवि ने धीरे से कहा। फिर स्थान बदल गया।
एक पल में वांग ये ने एक अंतहीन छोटी सी दुनिया में प्रवेश किया और उसका परिवेश खाली था। वहां कोई नहीं था, यहाँ तक कि वज्रसंलेन वाला अंधेरा जानवर भी नहीं। वहां केवल असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। वरिष्ठ वो युवा निश्चित रूप से व्यस्त है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। 10 अंशों में से पहले 3 उल्लेख के लायक नहीं थे। चौथे से 10वें तक सभी परिच्छेद वास्तविक खजानों से भरे हुए थे, कुल 27। पहले ऐसा लगता था कि उन्होंने वरिष्ठ वो युवान की धन संचय करने की क्षमता को कम आंका था। इस तथ्य को देखते हुए कि जब उन्होंने उसे भाई तभी ओब्लिवियन कवच दिया तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। मार्क 8, 9 और 10 में खजाने भी अविनाशी कलाकृतियां होने की संभावना थी। अन्य खजानों की भी अपेक्षाकृत ऊंची ऊपरी सीमा होगी। एक टाइकून, दूसरों की गिनती न करते हुए अकेले उसके पास 4 या उससे भी अधिक अविनाशी कलाकृतियां हो सकती हैं। यह ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ के लिए बहुत अधिक है। वांग ये ने आह भरी। यहाँ तक कि सोने और चांदी के पहाड़ों वाले परिवारों की वे प्रतिभाएं भी इतनी फिजूल खर्ची नहीं थीं। एक लौकिक समुद्री डाकू की मौद्रिक संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही थीं। वांग ये को अब पता चला कि सीनियर वो युवान बदला लेने के लिए इतना जुनूनी क्यों था। स्वयंभू होने के बावजूद वह स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र था। उनकी संपत्ति असीमित थी और उनकी युद्ध क्षमता चौंकाने वाली थी। प्रतिभा हो या वंश, वह अत्यंत शक्तिशाली थे। उसका काला क्षेत्र और सफेद क्षेत्र पहले ही एक में विलीन हो गए थे, अंतरिक्ष के पथ के साथ जुड़ गए थे और एक आंतरिक दुनिया बन गई थी। इसके अलावा उनके पास सुपर अमर स्तर के उपकरणों का एक सेट था। अपने उपकरणों के साथ उसके ब्लैक होल स्तर को पार करने और अमर स्तर का विशेषज्ञ बनने की संभावना बहुत अधिक थी। दुर्भाग्यवश इसी क्षण वह गिर पड़ा। ठीक उसी तरह जैसे कि कई कठिनाइयों के बाद आखिरकार किसी की शादी हो गई, लेकिन जब कोई अपनी शादी की रात मनाने और अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करने वाला था, तो बगल के एक अनजान पड़ोसी ने उसे मार डाला। इसे लेटा हुआ कौन ले सकता है। वांग ये इधर-उधर घूमते रहे और उन्हें कोई संभावित खतरा नहीं मिला। इसके बाद उसने शुद्ध काले पदार्थ को बाहर निकाला, अपनी स्थिति को समायोजित किया और फिर उसे निगलना शुरू कर दिया। ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने की तुलना में डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंचना निस्संदेह अधिक कठिन था। माध्यम के रूप में शुद्ध अंधेरा पदार्थ एक पहलू था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी भी उसका अपना शरीर था। निम्न आयामी इंसान के रूप में उच्च आयामी ऊर्जा के साथ जुड़ने का यह उनका पहला मौका था। यहाँ तक कि सबसे मजबूत कॉस्मिक लाइफ फॉर्म भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि उनके पास डार्क एनर्जी लेवल को तोड़ने की 100% संभावना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीवन स्तर की एक ऊपरी सीमा थी। यह विशेष रूप से उन जीवन रूपों के लिए सच था जो सही जीन के साथ पैदा नहीं हुए थे और बाद में उन्हें हासिल कर लिया था। उनके जीवन स्तर पर बेड़ियां और भी मजबूत थीं। यह अकारण नहीं था कि उपनिवेश ग्रहों पर मनुष्यों को महत्व नहीं दिया गया। तो क्या हुआ अगर कोई प्रतिभाशाली था? वे एक के बाद दूसरी बेड़ियों से बंधे हुए थे। जन्मजात अपर्याप्तताओं को पूरा करना अक्सर मुश्किल होता था, ठीक उसी तरह जैसे सामान्य लोगों के लिए सामाजिक वर्गों को पार करना मुश्किल होता था। वांग ये को नहीं पता था कि क्या वह अपने जीवन स्तर की बेड़ियों को पार कर पाएगा। कोशिश करने पर ही पता चलेगा। उसका शरीर काले पदार्थ से विलीन हो गया। उच्च आयामी दुनिया में सबसे स्थिर और मौलिक अंधेरे पदार्थ को ढांचे के रूप में उपयोग करते हुए वह अपने भौतिक शरीर की संरचना को मौलिक रूप से बदल देगा। 100% शुद्ध काला पदार्थ सर्वोत्तम पदार्थ था। यहाँ तक कि 0.01% अशुद्धियां भी शरीर की संरचना में सूक्ष्म परिवर्तन का कारण बन सकती हैं, जो भविष्य की खेती को प्रभावित करेगी। दरार, दरार, दरार। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसकी शिरोबिंदु बदल गईं। उसकी त्वचा, अंगों और शरीर पर काला पदार्थ डालने के बाद उसके अंदर एक चौंकाने वाला परिवर्तन आया। वांग ये ने शुद्ध अंधेरे पदार्थ के भीतर मूल ऊर्जा को नियंत्रित किया। 1% शुद्ध गहरे पदार्थ की उच्चतम सांद्रता। इस समय भाई तब ही ओब्लिवियन कवच द्वारा काले पदार्थ की ताकत को दबाया जा रहा था। अविनाशी कलाकृति की शक्ति ने उसके बहुत सारे प्रयास बचाए। शुद्ध काले पदार्थ और उसके शरीर का संलयन धीरे-धीरे अपने चरम पर पहुंच गया। उसका शरीर जो काले दायरे में मजबूत किया गया था, यह सब झेल सकता था। कोई अतिभार या पतन नहीं था। जैसे ही दर्द धीरे-धीरे कम हुआ, वांग ये ने राहत की सांस ली। डार्क एनर्जी लेवल को पार करने की पहली बाधा आखिरकार पार कर ली गई। मार्शल प्रशिक्षक सही था। उस समय अपने भौतिक शरीर की ताकत के साथ वह इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसका इच्छा शक्ति, जीवन स्तर, स्टार कोर या किसी अन्य चीज से कोई लेना देना नहीं था। यह विशुद्ध रूप से भौतिक शरीर की ताकत थी, जो एक योद्धा की नींव थी। यह भौतिक शरीर के लिए उच्च आयामों में कदम रखने का पहला कदम था। अगला कदम अंधेरे पदार्थ के भीतर निहित मूल ऊर्जा को अवशोषित करना था। उनका शरीर और दिमाग उच्च आयामों की ताकत को छूते हुए एक हो गए। जीवन विकास, काले दायरे को खोलना। 1% मूल ऊर्जा। उसके शरीर की सभी कोशिकाएं एक ही समय में अवशोषित होने लगीं। निराकार और रंगहीन ऊर्जा उनके शरीर में प्रसारित और अवशोषित हो गई और उनका जीवन स्तर बदलता रहा। कोई भी इस कदम की सफलता दर की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मानव आभासी ब्रह्मांड भी नहीं। यहाँ तक कि पूर्ण जन्मजात जीन वाला मनुष्य भी मूल ऊर्जा का 100% अवशोषित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यदि कोशिकाएं मूल ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ थीं, तो बाद वाली प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। धीरे-धीरे शरीर मूल ऊर्जा का भोजन बन जाएगा। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिस पर कोई भरोसा कर सकता था जब किसी का भौतिक शरीर शुद्ध अंधेरे पदार्थ के साथ मिल रहा था। जिस प्रकार दो सेनाएं लड़ रही हैं, उसी प्रकार मानसिक शक्ति भी कभी-कभी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। वांग ये इसमें बहुत अच्छे थे। उसकी कोशिकाएं विकसित और विभाजित हो गईं और जीवन स्तर के बंधन ढीले हो गए। अपने आसपास की दुनिया के बारे में उनकी धारणा बदलती रही। उनकी वर्तमान धारणा में काला क्षेत्र अब पहुंच से बाहर नहीं था, बल्कि उसी स्तर का अस्तित्व था। मूल ऊर्जा के अवशोषण के साथ वह कदम दर कदम उच्च आयाम की ओर कदम बढ़ा रहा था। अचानक उनके मानस में तारा कोर मूल ऊर्जा से प्रेरित प्रतीत होता था। जीवन स्तर में सफलता के अग्रभाग में तारे के कोर की चमक इतनी शानदार थी मानो वह मूल ऊर्जा की चमक के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हो। भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, जिससे उसके मानस में लहरें उठने लगीं। वांग ये भी हैरान थे, लेकिन उनके पास अब स्टार कोर में बदलाव पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय नहीं था। भाई तब ही ओब्लिवियन कवच के दबाव में मूल ऊर्जा के 1% का अवशोषण अंत तक पहुंच गया था। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। पूरी तैयारी के साथ डार्क एनर्जी स्तर तक सफलता आसानी से मिल गई। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। जीवन स्तर, उच्च ग्रेड ब्रह्मांडीय जीवन रूप, निम्न श्रेणी डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म। निर्णायक डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म। वांग ये बहुत खुश थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का पासवर्ड अनलॉक हो गया है। शुद्ध अंधेरे पदार्थ की ऊर्जा और मूल ऊर्जा से युक्त कोशिकाओं ने एक आदर्श शरीर का निर्माण किया। उसका शरीर और मन बदल गया। यह ऐसा था मानो उसके शरीर में बंधनों की एक परत खुल गई हो और एक नई दुनिया खुल गई हो। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें अधिक दृश्य और छवियां देख सकती थीं। वह कुएं से बाहर कूद गया था और वास्तविक दुनिया को देखा था। यह अतुलनीय रूप से विशाल, गहरा और असीमित था। काला क्षेत्र, काला पदार्थ, काली ऊर्जा, एक अस्तित्व जो ब्रह्मांडीय स्तर को पार कर गया। उच्च आयामी ब्रह्मांड अब अदृश्य नहीं था। यह जीवन के पदानुक्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था, उच्च आयामी ब्रह्मांड में प्रवेश करने का पहला कदम। डार्क एनर्जी लेवल। उनके शरीर में जबरदस्त बदलाव आया। जिस काले पदार्थ को उसने अवशोषित किया था वह पूरी तरह से भस्म हो गया था और अवशोषित मूल ऊर्जा को अपने में बदल दिया गया था। उनके शरीर के भीतर का काला क्षेत्र स्वाभाविक रूप से खुल गया था। अवशोषित अंधेरे पदार्थ को संरचना के रूप में और मूल ऊर्जा को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया गया था।
हालांकि यह केवल छोटा था, इसका भविष्य असीमित था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, यह सीनियर वू युआन के काले दायरे की तरह ही विशाल होता जाएगा। अंतरिक्ष के बारे में उनकी समझ पहले से कहीं बेहतर थी। वह समय की धुंधली छाया को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जीवन स्तर का विकास। संक्षेप में, उसने सभी पहलुओं में बहुत सुधार किया था। वह इस समय उसके मानस में तारे के केंद्र से प्रकाश अपने चरम पर पहुंच गया था। यह अत्यंत तेजस्वी था और उसके मानस को प्रकाशित कर देने वाला था। प्रचंड ऊर्जा ने सफलता की ऊर्जा को ढक दिया। वांग ये का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और उसकी नजर चमकीले तारे के केंद्र से होकर गुजरी, जैसे कोई अंतरिक्ष यान उड़ रहा हो। जल्द ही उसने अपना सबसे छिपा हुआ धोखा देखा, जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद, उसकी ऊर्जा का सबसे गहरा स्रोत। एक आश्चर्यजनक ऊर्जा का विमोचन हुआ। इसके साथ ऊपर प्रदर्शित संख्या अब 6 नहीं रही, बल्कि 5। प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले वांग ये की चेतना प्रकाश की जेड गेंद से टकरा गई। बूम! एक विशाल ब्लैक होल। इसकी भयानक निगलने वाली शक्ति ने आसपास की हर चीज को निगल लिया। यहाँ कोई प्रकाश नहीं था, केवल भयंकर युद्ध था। अनगिनत राक्षस, शैतान और मानव विशेषज्ञ पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह बेहद अराजक था। प्रत्येक के पास भयानक ताकत थी, जो वर्तमान काले क्षेत्र में किसी भी ब्रह्मांडीय राष्ट्र योद्धा को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। इस स्तर की लड़ाई में सुपरस्टार स्तर के योद्धा तोप के चारे थे। एक भी शव पीछे नहीं छोड़ा गया क्योंकि इसे सुपर ब्लैक होल ने निगल लिया था। कितनी भयानक ताकत है, वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ जो निम्न आयामी ब्रह्मांड में सबसे मजबूत थे, लड़ रहे थे। युद्ध क्षेत्र के केंद्र में, जहां ऊर्जा अशांति सबसे तीव्र थी और ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों की संख्या सबसे अधिक थी, एक बहुत ही परिचित मानव युवा गिरा हुआ था। उसके पास एक काला ड्रैगन भाला था और उसने बैंगनी सुनहरा कवच पहना था। भाले की छाया ने युद्ध क्षेत्र को ढक लिया और इसकी आभा सुपर ब्लैक होल से भी अधिक मजबूत थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन वह बेहद परिचित और स्नेही लग रहा था। यह सीनियर वू युआन नहीं है, वांग ये आश्चर्यचकित थे। वह किसी ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ को नहीं जानता था, लेकिन वह किसी तरह ड्रैगन भाले वाले इस युवा मानव से परिचित था। उसके दिमाग में जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद पर 5 नंबर आया। ऐसा लगा मानो उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। क्या वह पिछला मालिक हो सकता है? यह विचार तुरंत वांग ये के दिमाग में आया। ड्रैगन भाले के साथ मानव युवा काफी भयानक था। हालांकि उन्होंने कभी उनकी तुलना नहीं की थी, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि वरिष्ठ वू युआन दूसरे पक्ष के सामने कुछ भी नहीं थे। उसके आसपास दर्जनों ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ थे और प्रत्येक के पास अमर स्तर की ताकत थी। वरिष्ठ वू युआन की तुलना में, जो अमर स्तर के उपकरण भी नहीं पहन सकते थे, वे बहुत मजबूत थे। फिर भी न केवल वे मानव युवाओं के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे, बल्कि सुपर ब्लैक होल द्वारा उनके शरीर को निगलने से पहले ही उन्हें मार दिया गया था। दबंग, अजय, झपट्टा मारना। मानव यौवन पलट गया। वांग यह हैरान रह गया और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने मानव यौवन की दृष्टि को महसूस किया। यह ऐसा था जैसे कि बाद वाले को अपना अस्तित्व दिखाई दे रहा हो। एक नजर जो हर चीज के आर पार देख सकती थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष उससे कुछ कह रहा है। ये तो बस एक झलक थी। अगले ही क्षण भाले की चेतना फूट पड़ी। ड्रैगन भाले के साथ मानव युवा ने एक बार फिर खुद को युद्ध में झोंक दिया। अंतरिक्ष विकृत हो गया, समय बदल गया और उसके परिष्कृत शरीर के साथ जंगली बिजली चमकने लगी। इस समय वह इस क्षेत्र का शासक प्रतीत हो रहा था। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। बहुत मजबूत। वांग ये अभिभूत था। फिर उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई और उसकी चेतना जेड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद के माध्यम से प्रवेश कर गई। मूल रूप से उज्ज्वल प्रकाश मंद हो गया और उसके मानस में कंपन धीरे धीरे शांत हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि वांग ये के लिए जो सदमा था, उसे शांत करना कठिन था। सेकंड समय। यह दूसरी बार था जब उन्होंने जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद N0.5 देखी थी। आखिरी बार वह मानव आभासी ब्रह्मांड में प्राइमर्डियल स्टार को समझ रहा था। जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद N0.5 की बदौलत उन्होंने थंडर प्राचीन विकास तकनीक को सफलतापूर्वक समझ लिया था। इस बार उसने इसे तब देखा जब वह डार्क एनर्जी स्तर तक पहुंच गया। यह पिछली बार की तुलना में अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष था। संख्या 5 क्यों दिखाई दी? क्या वह मर चुका है? क्या वे उसी प्रकार की जेड नक्काशी वाली हल्की गेंदें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, या क्या वह जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद का पिछला मालिक है? वांग ये के मन में कई सवाल उठे। बहुत अधिक संभावनाएं थीं और इसका उत्तर जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद में था। ऐसी स्वर्ग विरोधी ताकत। यहाँ तक कि एक अमर स्तर के विशेषज्ञ को भी इससे अधिक नहीं होना चाहिए ना। वांग ये ने अभी अभी लड़ाई को याद किया और अभी भी हैरान थे। इसकी तुलना में काले क्षेत्र में लड़ाइयां बच्चों के झगड़े की तरह थीं। यह कुछ भी नहीं था। यह कल्पना करना कठिन था कि इतनी ताकत वाला एक मानव युवक मर जाएगा। उसे कौन मार सकता था? देखने में जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद किसी प्रतिभा की तरह नहीं लगती। क्या यह कोई खजाना हो सकता है? वांग ये ने सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि खजाना उजागर हो गया था, जिसके कारण ड्रैगन भाले के साथ मानव युवा को घेर लिया गया और युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई? फिर कुछ चीजें हुई और अंत में जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद मुझ पर गिरी। वांग ये ने एक संभावना के बारे में सोचा। यदि ऐसा था, तो मानव युवा उससे क्या कहना चाहता था? कि सुपर ब्लैक होल के पास युद्ध क्षेत्र में खजाने थे। वह गलत था। अगर खजाना होता भी, तो उसे सुपर ब्लैक होल निगल जाता। वांग ये गहरी सोच में थी। डार्क एनर्जी के स्तर को पार करने की खुशी की जगह बड़े सवालों ने ले ली। निम्न आयामी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लड़ाइयों को देखने के बाद डार्क एनर्जी का स्तर केवल शुरुआत थी, अभी भी शीर्ष से प्रकाश वर्ष दूर है। केवल 2 चीजें थीं जिनके बारे में वह आश्वस्त हो सकता था। सबसे पहले, उनकी जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद बहुत शक्तिशाली थी। समय के साथ वह ब्लैक होल स्तर तक पहुंच जाएगा और उसके पास ऐसी ताकत होगी जो ड्रैगन भाले के मानव युवाओं से कमतर नहीं होगी। दूसरे, प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में रहस्य या खजाने हो सकते हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र हजारों वर्षों तक युद्ध के कोहरे से क्यों ढका रहा? मानव यौवन को क्यों घेरा गया? दूसरे पक्ष ने अपनी निगाहों से उसे जो संकेत दिए, जिसमें सुपर ब्लैक होल का परिवेश भी शामिल था, उससे प्रतीत होता था कि वहां कुछ गड़बड़ है। सुराग शायद वहीं था। झपट्टा मारना। जैसे ही वांग ये गहनता से सोच रहा था, छोटी सी दुनिया में जगह अचानक बदल गई और परिचित भावना फिर से आ गई। सफेद बिजली उसके चारों ओर उछली और वह सफेद बिजली के गोले के स्थान पर लौट आया। आपको कैसा लगता है? वो युवान की बात की छवि वांग ये की ओर दिखी। बहुत अच्छा गया। वांग ये ने अपना संदेह दूर किया और अपने सामने बड़े शॉट की ओर देखा। शुद्ध काले पदार्थ के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। इससे मुझे बहुत मदद मिली। ये अच्छा है। फिर वो युवान की बात की छवि ने सिर हिलाया। मैंने अभी मार्ग 4 से एक लड़के का मनोरंजन किया है। मार्ग 4। वांग ये की आंखें चमक उठी। नैन्ते ने जिस मार्ग में प्रवेश किया, यह आपका दोस्त नहीं है। वह अभी भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो युवान की बात की छवि में कहा गया। क्या उसे रास्ता मिल गया है? वांग ये ने पूछा। वो युवान की बात की छवि में कहा गया, वह बहुत दृढ़ है। दुर्भाग्य से उसकी युद्ध क्षमता बहुत कमजोर है। यदि वह कम से कम ब्रह्मांडीय स्तर 9 तक पहुंच गया होता, तो उसका रास्ता आसान होता। यह कहने की बात नहीं है कि उसका मस्तिष्क आपके मस्तिष्क से पूरी तरह से हीन है। वांग ये के दिमाग में तुरंत स्वर्ग और ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के विशेषज्ञों की हत्या की छवि उभरी और उसका दिल बेवजह कांप उठा।
अगर खजाना मिल गया तो क्या बाकी सभी लोग मारे जाएंगे? वांग ये ने भौहें चढ़ा दी। हाँ, वू युआन की बात की छवि में कोई संकोच नहीं हुआ। उन्होंने वांग ये की ओर देखा और कहा, यह आपकी भलाई के लिए है। मैं समझता हूँ, वांग ये ने सिर हिलाया। नैन्टे की सफलता की संभावनाएं क्या हैं? शुरुआत में वास्तव में 10% से भी कम संभावना थी, लेकिन अब वू युआन की बात की छवि रुक गई। जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, वांग ये आश्चर्यचकित नहीं थे। जब 5 ब्रह्मांडीय देशों के योद्धाओं ने प्रवेश करना शुरू किया, तो नैन्टे का मार्ग मूल रूप से अवरुद्ध हो गया। ये उसके लिए भी वैसा ही था। यदि उसने पहले स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया होता और भाई तभी मूल इरादे को नहीं समझा होता, जब 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों ने झरनों पर एकाधिकार कर लिया था, तो वह खजाने प्राप्त करने से वंचित हो गया होता। यदि संभव हो, तो मुझे आशा है कि सीनियर अपनी जान बचा सकते हैं। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। यही नियम है। वू युआन की बात की छवि ने इसे बेरहमी से खारिज कर दिया। वांग ये ने अपने दिल में आह भरी। आखिरकार वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने खजाना प्राप्त किया था। सीनियर वू युआन को अपना मन बदलना बहुत मुश्किल होगा। मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। भाई तभी ओरिजिन और भाई तभी ओब्लिवियन कवच के तीसरे टुकड़े के साथ जुड़ने के बाद आप जा सकते हैं। वू युआन की बात की छवि ने वांग ये से कहा। रुको वरिष्ठ, मेरे पास अभी भी एक प्रश्न है, वांग ये ने कहा। यह कहो, वू युआन की बात की छवि ने कहा। वरिष्ठ, क्या आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में एक युद्ध के बारे में जानते हैं? एक सुपर ब्लैक होल के बाहर राक्षसों और शैतानों ने बैंगनी सोने का कवच पहने और ड्रैगन पैटर्न वाला भाला पकड़े हुए एक मानव युवक पर हमला किया, वांग ये ने कहा। मैं सिर्फ एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हूँ। मुझे इसके बारे में कैसे पता चलेगा? यह राक्षसों और शैतानों के साथ लड़ाई से संबंधित है। आप सैन्य शिविर में पूछने क्यों नहीं जाते? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वू युआन की बात की छवि ने पूछा। सैन्य शिविर? वांग ये स्तब्ध रह गए। वू युआन की बात की छवि में कहा गया है, 3 जातियों के गुट प्राचीन युद्ध क्षेत्र के चारों ओर बिखरे हुए हैं। वे हमेशा युद्ध में रहते हैं। मैंने केवल खजाने के अस्तित्व के बारे में सुना था, इसलिए मैं वहां से गुजरा। मैं उस क्षेत्र में कैसे प्रवेश करूंगा जहां 3 नस्लें लड़ रही हैं? कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ वू युआन कुछ छिपा रहा है। वांग ये ने आगे नहीं पूछा, क्योंकि यह संभवतः वरिष्ठ वू युआन की मृत्यु या दुखदायी स्थान से संबंधित था। दूसरों के दाग उजागर करना अच्छा नहीं है। क्या सैन्य शिविर में ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ हैं? वांग ये हैरान था। वू युआन की बात वाली छवि अचानक हंस पड़ी। यह मानव जाति का युद्ध सैन्य शिविर है। जो लोग राक्षसों और बुराइयों से लड़ते हैं, उनमें किस स्तर के मानव विशेषज्ञ नहीं हैं? आप सोच सकते हैं कि जो लोग अब प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे सभी छोटे फ्राइज हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें भूमि का पता लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि कोई 8 सितारा जीवन ग्रह वास्तव में पाया जाता है, तो देखें कि क्या वे किसी को भेजेंगे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में 8 सितारा जीवन ग्रह था। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। सीनियर वू युआन काफी कुछ जानता था। दुर्भाग्य से वह बहुत चुप था। वह किसी और दिन डंडे से दूसरे पक्ष का मुंह खोल देगा। वांग ये और प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके सामने सफेद बिजली अधीरता का संकेत दे रही थी। उसने तुरंत हार मान ली। आइए शुरू करें, वरिष्ठ। मैं तैयार हूँ। झपट्टा मारना। भाई तभी ओब्लिवियन कवच का तीसरा टुकड़ा उसके सामने आया। एक कवच। अब उसके पास एक टुकड़ा उसकी छाती पर और एक उसकी कमर पर था। कवच का यह टुकड़ा न केवल उसकी पीठ की रक्षा कर सकता था, बल्कि इसकी रहस्यमय नक्काशी भी पिछले 2 टुकड़ों से जुड़ी हुई थी। विलय। दर्द फिर से शुरू हो गया। भले ही उनका जीवन स्तर टूट गया था, उनकी ताकत डार्क एनर्जी लेवल 1 तक बढ़ गई थी और उनका शरीर बदल गया था। वांग ये को अभी भी भारी बोझ महसूस हो रहा था। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सीनियर वू युआन बहुत बेशर्म था। यह सोचने के लिए कि शुरू में उसने जो मिशन उसे दिया था वह भाई तभी ओब्लिवियन कवच के 3 टुकड़ों के साथ विलय करना था। क्या यह जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बना रहा था? शीघ्र ही संलयन सफल रहा। एक पंक्ति में जुड़े 3 टुकड़ों की रहस्यमय नक्काशी एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन करती है। यह एक अविनाशी कलाकृति का हिस्सा बनने के योग्य था। भले ही केवल 3 टुकड़े थे, वे उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों के बराबर थे। वाह वाह वाह। भाई तभी ओरिजिन्स के 3 मोती भाई तभी ओब्लिवियन कवच में घुसे और रहस्यमय नक्काशी पर सटीक रूप से गिरे। भारी मात्रा में मूल ऊर्जा वांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उनका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। यदि वह डार्क एनर्जी स्तर तक नहीं पहुंचा होता, तो संभवतः वह विस्फोट हो गया होता और मर गया होता। कोर। जैसे ही वांग ये ने मूल ऊर्जा को सहन किया, उनके शरीर पर भाई तभी ओब्लिवियन कवच अचानक भारी हो गया। कोर प्राप्त करने के बाद भाई तभी ओब्लिवियन कवच में जान आ गई। हालांकि भाई तभी मूल के केवल 3 मोती थे, प्रत्येक लगातार गड़गड़ाहट के सफेद मूल का उत्पादन कर रहा था। उसे अब भाई तभी ओब्लिवियन कवच में गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के समाप्त होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। धन्यवाद वरिष्ठ, वांग ये बहुत संतुष्ट थे। ठीक है, जब आप मध्यवर्ती अंधेरे जीवन रूप के स्तर तक पहुंच जाए तो मुझे फिर से मिलें। मैं आपको अभी बाहर भेजूंगा। वू युआन की बात की छवि ने कहा। वरिष्ठ रुको, वांग ये ने तुरंत कहा। अब क्या? वू युआन की बात की छवि ने अधीरता से कहा। किसी को दूसरे की दयालुता को याद रखना होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ वू युआन को अपना सम्मान देना चाहूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वांग ये ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसकी आंखें चमक उठी। वांग ये की अभिव्यक्ति नहीं बदली। काले क्षेत्र में उसने जुआ खेलने के लिए पहले ही लगातार 2 शक्तिशाली खून खराबे छोड़ दिए थे। यह भी एक कारण था कि उन्होंने मार्क 7 में प्रवेश करने का जोखिम उठाया। यदि उसने परीक्षा पास कर ली, चुनौती पूरी कर ली और खजाना या विरासत प्राप्त कर ली, तो उसे सीनियर वू युआन के असली शरीर को देखने का मौका मिलेगा। दूसरा पक्ष ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ था, न कि किसी परिवार या सत्ता द्वारा समर्थित देखभाल वाला फूल। एक अक्षम ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू के लिए इस स्तर तक पहुंचना असंभव था। मैं इस धारणा की सराहना करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वू युआन की बात की छवि बहुत दयालु लग रही थी। वांग ये ने गंभीरता से कहा, अपने कॉलोनी ग्रह को छोड़ने के बाद मैं ब्रह्मांडीय समुद्री लुटेरों में शामिल हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू दूसरों से कमतर थे। ताकत ही सच्चाई है। वरिष्ठ ने मेरा पालन पोषण किया और मुझे एक नया जीवन दिया। हालांकि हम गुरु और शिष्य नहीं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का मैं अपने दिल में सबसे अधिक सम्मान करता हूं, वह आप हैं, वरिष्ठ। क्या ऐसा है? वू युआन की बात की छवि का स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया था और उसकी आभा बहुत अधिक सौम्य थी। वांग ये ने सिर हिलाया। अगर मैं भविष्य में सफल होता हूं, तो मुझे आपकी विरासत प्राप्त करने और आपसे बदला लेने की उम्मीद है। नीले ग्रह के हम इंसान मित्रता और धार्मिकता को महत्व देते हैं। हम कभी भी बकवास नहीं बोलेंगे। मैं आपके सच्चे शरीर के सामने मानव अभ्यारण्य की शपथ लेने को तैयार हूं। आप बहुत ईमानदार हैं। वू युआन की बात की छवि वांग ये की ओर दिखी। सफेद बिजली चमकी। उसकी आवाज संतुष्टि से भरी थी। उस स्थिति में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। झपट्टा मारना। उनके आसपास का स्थान बदल गया। अंतहीन सफेद बिजली बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसकी जगह तारों से भरी तारों की दुनिया ने ले ली। सघन रूप से भरे हुए समुद्री डाकू झंडे एक महान समुद्री डाकू की समृद्धि का प्रतीक थे। यह सीनियर वू युआन का सपना लग रहा था। वांग ये ने आगे देखा।
एक विशाल स्टारशिप पर जो गहरे पदार्थ से भरा हुआ था, क्षतिग्रस्त काले सोने के कवच में एक आदमी शीर्ष पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसके बगल में एक हलबर्ड खड़ा था जिससे बिजली गिर रही थी। वरिष्ठ वू युआन का असली शरीर। वांग ये ने ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं का परिचित लोगो और वू युआन की आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली आभा देखी। ऐसा लग रहा था मानो वह मरा नहीं था बल्कि सो रहा था। भले ही उनकी मृत्यु हजारों साल पहले हो गई थी, लेकिन उनका रूप बिल्कुल भी नहीं बदला था। उनका शक्तिशाली शरीर वज्र की उत्पत्ति से परिपूर्ण था। वरिष्ठ वू युआन कोई सामान्य ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। वांग ये ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वह ईमानदार था। उसने वास्तव में काले क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया था। एक जूनियर के रूप में सीनियर वू युआन के प्रति कुछ सम्मान दिखाना उनके लिए सही था। आखिरकार वह पहले ही मर चुका था। वरिष्ठ, क्या मैं करीब से देख सकता हूँ? वांग ये ने अपना सिर उठाया और शून्यता से कहा। आगे बढ़ो। हवा में एक आवाज गूंजी। वांग ये ने कदम दर कदम संपर्क किया। वरिष्ठ वू युआन के असली शरीर से एक शक्तिशाली दबाव निकल रहा था। यह निचले आयाम पर उच्च आयाम का दबाव था। हाँ। वांग ये हैरान रह गए। जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, सीनियर वू युआन की छाती में एक बड़ा छेद था। यह डरावना था। उसका पूरा काला सोना युद्ध कवच फट गया था और उसका शरीर घावों से ढका हुआ था। यह कल्पना करना कठिन था कि वह किस दुख युद्ध से गुजरा था। उसके मन में सुपर ब्लैक होल के सामने चौंकाने वाली लड़ाई दिखाई दी। क्या उस युद्ध में वरिष्ठ वू युआन की मृत्यु हो गई? उसने अपना सिर नीचे झुकाया और बहुत ईमानदार लग रहा था। यह देखकर कि वू युआन की बात की छवि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसने शव के पास जाने की कोशिश की। अचानक, आप क्या करना चाहते हैं? निराकार दबाव फैल गया। हालांकि वू युआन की बात की छवि में केवल चेतना की झलक थी, फिर भी यह अतुलनीय रूप से मजबूत थी। मानव अभयारण्य की शपथ लें। वांग ये की अभिव्यक्ति नहीं बदली। क्या आपको इतने करीब आने की जरूरत है? वू युआन की बात की छवि थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। यदि शपथ का संबंध किसी और से है, तो यह तभी प्रभावी होगी जब वह दूसरे पक्ष के संपर्क में हो। वांग ये ने आसमान की ओर देखा। वरिष्ठ, आप संभवतः यह नहीं सोच सकते कि मैं आपके असली शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है? अपनी ताकत के साथ मैं ऐसा करने में सक्षम होने से बहुत दूर हूं। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन आसपास का दबाव जल्दी ही खत्म हो गया। वांग ये समझ गए। वह आगे बढ़ा, बैठ गया और वू युआन के शरीर पर अपना हाथ रखा। रक्तरेखा का पता चला। खजाने की खोज। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए 10000000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? एक विशेष वंशावली, खजाने की खोज, प्रथम स्तरीय शीर्ष रैंक रक्तरेखा। वांग ये आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सीनियर वू युआन का वंश युद्ध या खेती का प्रकार नहीं था। साथ ही उन्हें एक शीर्ष रैंक वंशावली की खोज करने में खुशी हुई जो उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। उन्होंने मूल रूप से दूसरी श्रेणी की संपूर्ण वंशावली प्राप्त करने की योजना बनाई थी और वह पहले ही संतुष्ट हो चुके होंगे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह शीर्ष स्तर की वंशावली होगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मानव अभयारण्य की शपथ लेते समय वांग ये की अभिव्यक्ति गंभीर थी। स्वाभाविक रूप से वह सिर्फ लापरवाह नहीं था। एक दिन जब वह काफी मजबूत हो गया, तो वह सीनियर वू युआन का बदला ले सकता था। यह तो एक छोटी सी बात थी, गिले शिकवे दूर करने के लिए। मानव अभयारण्य शपथ के बीच अंतर का फायदा उठाते हुए वांग ये ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया। हाँ, यदि वह यह अवसर चूक गया, तो यह चला जाएगा। इस बार काले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए रक्त प्राप्त करना उसका एक लक्ष्य था। अधिकांश ब्रह्मांडीय मनुष्यों में तृतीय स्तरीय वंशावली थी। द्वितीय स्तरीय रक्तवंशियां अत्यंत दुर्लभ थीं और प्रथम स्तरीय रक्तवंशियां और भी अधिक थीं। काला क्षेत्र ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के कुलीनों से भरा हुआ था, फिर भी उनकी वंशावली भी केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंची थी। वांग ये प्रथम श्रेणी की वंशावली प्राप्त करने में सक्षम होने से बहुत संतुष्ट थे। एक अदृश्य शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह उच्च आयामी ऊर्जा से उत्पन्न हुआ और उसके शरीर की कोशिकाओं में विलीन हो गया और उसके नए खुले काले क्षेत्र में प्रवाहित हुआ। एक पल में वांग ये की कोशिकाएं नृत्य करने लगी, उनका शरीर खुशी से भर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि काले दायरे ने एक कोर हासिल कर लिया है और ब्लड लाइन ट्रेजर हंटिंग के बारे में सारी जानकारी उसके लिए स्पष्ट थी। यदि वह अभी डार्क एनर्जी स्तर तक नहीं पहुंचा होता, तो उसे इसे जबरदस्ती प्राप्त करना पड़ता। आखिरकार शीर्ष स्तरीय रक्तरेखा की आवश्यकता बहुत अधिक थी। रक्तधारा की विशेष क्षमता भी असाधारण थी। धारणा। खजाना जितना करीब होगा, धारणा उतनी ही मजबूत होगी। यदि खजाने की आत्मा होती, तो वह खजाने का सटीक स्थान समझ सकता था, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। यदि किसी खजाने के कई भाग हों, तो वह केवल एक भाग से ही अन्य भागों के स्थान को समझ सकता है, जब तक कि इसे किसी शक्तिशाली बल द्वारा छुपाया न गया हो। टुकड़े भी। इस प्रकार वांग ये अब भाई तवहील ओब्लिवियन के स्थान को समझ सकते थे। कवच के टुकड़े। क्या जादुई रक्तरेखा है? कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ वू युआन इतने सारे खजाने जमा करने में कामयाब रहे। वांग ये अंततः समझ गए। ऐसी वंशावली के साथ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनगिनत मालिकहीन खजाने प्राप्त कर सकता है। नहीं, सीनियर वू युआन एक लौकिक समुद्री डाकू था। भले ही खजाने का कोई मालिक हो, वह जब तक संभव हो उसे छीन लेता। शायद वह ईमानदार था जब उसने कहा कि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा से गुजर रहा था। वांग ये ने मन ही मन सोचा। ब्लड लाइन ट्रेजर हंटिंग के माध्यम से उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में खजाने के उतार चढ़ाव को महसूस किया और इस तरह प्रवेश किया। अंत में वह दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई में शामिल हो गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अमृता की प्रतिभा की तरह यह विशेष प्रतिभा मेरे जैसे साधकों के लिए उपयुक्त है, जिनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई संसाधन नहीं है और स्वाभाविक रूप से अपूर्ण है। वांग ये लगभग 10 वर्षों से ब्रह्मांड में थे। प्रारंभिक पलायन से लेकर वर्तमान अन्वेषण तक सड़क कांटों और उबड़-खाबड़ थी। वह ब्रह्मांड की क्रूरता और स्पष्ट पदानुक्रम को अच्छी तरह से जानता था। रैंकों में ऊपर उठना बहुत कठिन था, विशेषकर कॉलोनी ग्रह के मनुष्यों के लिए। उसने जो भी चाहा, उसे नहीं मिल सका। लेकिन अब चूंकि उनके पास खजाने की खोज का वंश था, तो उनके पास विकास की असीमित संभावनाएं थीं। वह अपनी ऊपरी सीमा को बढ़ाने के लिए खजाने का उपयोग कर सकता था, जिससे ऐसा हुआ कि उसने खेती के 4 आवश्यक तत्वों में से पहले 2 को पहले ही ले लिया था, जिसमें धन, तकनीक, साझेदार और भूमि शामिल थे। जमीन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे साझेदार ढूंढने में अभी भी कड़ी मेहनत करनी है। वांग ये खड़े हुए और अपना आभार व्यक्त करने के लिए वरिष्ठ वू युआन को झुकाया। वह सर्वोच्च पद के वंश को सहर्ष स्वीकार करेगा। काले क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बाहर 5 ब्रह्मांडीय देशों से आए ब्रह्मांडीय जहाजों की 2 पंक्तियों ने उस स्थान को घेर लिया, जो सितारों की तरह असंख्य थीं। प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले ब्रह्मांडीय जहाजों की संख्या कम नहीं थी। हर ब्रह्मांडीय दिन पर उत्कृष्ट डार्क एनर्जी प्रतिभाएं आएंगी और काले दायरे में प्रवेश करेंगी। बार-बार की यात्राओं से काले दायरे की बाहरी परत का मूल रूप से पता चल गया था। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों का लक्ष्य वज्र उद्गम कोर बैरियर को पार कर कोर क्षेत्र तक पहुंचना था। वे किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जाने देंगे जो खजाना प्राप्त करने के बाद उनके ब्रह्मांडीय राष्ट्रों से काला क्षेत्र छोड़ने के लिए नहीं था। आधा साल हो गया है और एक भी विशेषज्ञ ऐसा नहीं हुआ है जिसने खजाना प्राप्त किया हो। आइए इंतजार करना बंद करें। निकास कहीं और होना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है। समय की कितनी बर्बादी है। सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ बहुत उदास थे। वे काले क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे, न ही वे कोई खजाना प्राप्त कर सकते थे। यह बहुत ही अनुचित था। ब्रह्मांड में यूमिन, जिसके लाल बाल बंधे हुए थे, तारों भरे आकाश में तैर रही थी और चारों ओर देख रही थी। उसने समय-समय पर अपने तारों वाले आकाश कंगन की जांच की, लेकिन वांग ये की ओर से अभी भी कोई संदेश नहीं आया था।
यूमिन ने अपने होंठ खींचे और भौहें सिकोड़ लीं। यह नहीं होना चाहिए। वह और उसका वांग भाई दोनों बाहर आ गए थे, इसलिए वांग ये की दूसरे मार्ग में मृत्यु नहीं हो सकती थी जब तक कि उसे कुछ अप्रत्याशित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जाने का समय हो गया है, बहन। यू हुओतोंग यूमिन के पीछे आया और उसके कंधे को थपथपाया। हम भाई, क्या आपको लगता है कि वांग ये को कुछ हुआ है? यूमिन ने पूछा। यू हुओतोंग की बाग आंखें गहरी थीं। काले दायरे में कुछ भी 100% नहीं है। हालांकि उस बच्चे के दिमाग के साथ मेरा मानना है कि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हो सकता है कि उसे बस कुछ छोटी परेशानी या अन्य अवसरों का सामना करना पड़ा हो। यूमिन ने सिर हिलाया। उसे यह भी लगा कि वांग ये काले दायरे में इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। चल भाई, यूमिन ने स्टारशिप में प्रवेश किया। यू होटोन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह समझ नहीं पा रहा था कि वांग ये में किस तरह का आकर्षण है। उसकी बहन अकेली नहीं थी। वहां एक और लड़की उसका इंतजार कर रही थी। दूर से ही नयर के स्टारशिप को देखते हुए यू होटोंग ने अपना सिर हिलाया और फायर चाइम्स पर चढ़ गया। जी जी। स्थान मुड़ा और बदल गया। एक पल में वांग ये ब्रह्मांड में प्रकट हुए। आसपास का वातावरण खाली था। वहां कोई भूत भी नहीं था, मानव आकृति तो दूर की बात है। सौभाग्य से यह प्रवेश द्वार नहीं है, वांग ये को राहत मिली। वह काले दायरे के प्रवेश द्वार पर लौटने के बारे में सबसे अधिक चिंतित था। बाहर को 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा पहले ही बंद कर दिया गया था। यदि वह प्रवेश द्वार से निकलना चाहता, तो वह चॉपिंग बोर्ड पर मछली बन जाता, जिसके पास भागने की कोई जगह नहीं होती। सौभाग्य से सीनियर वो युवान मूर्ख नहीं था। लौकिक समुद्री डाकू वास्तव में भिन्न थे। उनमें संकट की प्रबल भावना थी। लेकिन कम से कम मेरे लिए एक स्टारशिप तैयार करो, वांग ये ने शिकायत की। जैसे ही वही नयर को बुलाने के लिए अपना स्टाररी स्काई ब्रेसलेट खोलने वाला था, अचानक जगह मुड़ गई और फिर से बदल गई। उसके सामने एक विशाल और परिचित वस्तु प्रकट हुई। क्या यह उसका स्टारशिप सन हार्मनी नहीं था? लिंगलिंग, लुलु और आशेंग, जिन तीनों को अचानक बाहर भेज दिया गया था, वे अभी भी थोड़े भ्रमित थे, खासकर आशेंग। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि वह अवाक रह गया था। साला, वांग ये को देखकर लिंगलिंग को सुख आश्चर्य हुआ। जैसे ही वह तुरंत आगे बढ़ी, उसके निर्दोष छोटे चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। लुलु ने अपने पतले पंख फड़फड़ाए और वांग ये को देखकर भी खुश हुई। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। मालिक, आशेंग को अंततः होश आया और उसने चारों ओर देखा। क्या हम बाहर हैं? हाँ, वांग ये ने लिंगलिंग को अपनी बाहों में देखा और फिर बाकी दोनों को। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, है ना? लिंगलिंग ने सिर हिलाया। भले ही 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों ने बिजली गिरने के खतरे के साथ कई लोगों को भेजा, लेकिन उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उन लोगों को धमका सकते थे जो अकेले थे। कॉस्मिक एडवेंचरर एलायंस काफी विश्वसनीय है। सभी के लिए एक साथ रहना बहुत सुरक्षित था। ओह ठीक है जीजाजी, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि हमने कितना कमाया है। लिंगलिंग खुशी से झूम उठी। मास्टर, लुलु और मैंने बहुत कुछ किया, आशेंग ने श्रेय मांगा। लिंगलिंग ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। बदकिस्मत लड़के, चले जाओ। तुम सबसे खराब किस्मत वाले हो। तुम हमेशा लुलु का फायदा उठाना चाहते हो। 100,000 और वांग ये ने अनुमान लगाया। अधिक, लिंगलिंग हंसी और अपना सिर हिलाया। ओह, वांग ये हैरान रह गए। वह पहले ही ऊंचे अनुमान के लिए गया था, लेकिन यह अभी भी बहुत कम था। 200,000, 300,000। लिंगलिंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टता का भाव था। उसने 5 उंगलियां फैला दी जो जेड की तरह गोरी थीं। यह 50,000 ब्रह्मांडीय डॉलर है। बहुत ज्यादा। वांग ये आश्चर्यचकित थे। क्या तुम लोगों ने गहरे क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा खोदा? यह वह नहीं है, लिंगलिंग मुस्कुराया। वास्तव में वहां बहुत सारे काले क्रिस्टल के टुकड़े नहीं हैं। मुख्य बात यह है कि लुलु को एक शरीर मिला जो बिजली से गिरा था। उस पर कई खजाने थे। हमने इसे अचानक समृद्ध बना दिया। क्या हम अद्भुत नहीं हैं, जीजाजी? लिंगलिंग को गर्व था। प्रभावशाली, वांग ये ने प्रशंसा की। इस बार वे वास्तव में भाग्यशाली थे। लुलु और आशेंग आत्मनिर्भर थे और उन्होंने वह पैसा वापस कमा लिया था जो उन्होंने उन्हें खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था। तुम्हारे बारे में क्या, जीजाजी? क्या तुम हमसे ज्यादा कमाते हो? लिंगलिंग ने खुशी से पूछा। उनसे भी ज्यादा। ये शब्द, क्या संयोग है? मुझे लगभग वही संख्या प्राप्त हुई। वांग ये ने भी 5 उंगलियां बढ़ा दी। 50,000 भी, लिंगलिंग ने खुशी से कहा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। करीब करीब, लिंगलिंग ने कहा। अधिक। 5 मिलियन ब्रह्मांडीय डॉलर। आशेंग इतना डर गया कि उसका चेहरा सीधा हो गया। नहीं, वांग ये ने हैरान तिकड़ी को देखा। आप मजाक कर रहे होंगे, जीजाजी? लिंगलिंग अवाक रह गया। यदि यह 5 मिलियन कॉस्मिक डॉलर नहीं था, तो यह था 50 मिलियन कॉस्मिक डॉलर। यह 10 से अधिक ब्लू प्लैनेट खरीदने के लिए पर्याप्त था। कैसे? यहाँ वांग ये ने लिंगलिंग को वन स्टार रेड कार्ड में संतुलन दिखाया। शून्यों की संख्या गिनते गिनते लिंगलिंग का दिमाग घूम गया और उसे चक्कर आ गया। लुलु और आशेंग भयभीत थे। बहुत अधिक। वांग ये मुस्कुराए। उसने लिंगलिंग को उत्तेजित करना जारी नहीं रखा, इस डर से कि उसका छोटा दिल इसे सहन नहीं कर पाएगा। 50 मिलियन ब्रह्मांडीय डॉलर। नहीं, यह 500 मिलियन ब्रह्मांडीय युआन था। 25 मानव अभ्यारण्य अनुबंधों के साथ उनकी भविष्य की आय कम से कम 5 डार्क क्रिस्टल होगी। जहां तक भाई तभी ओब्लिवियन कवच की बात है, यह एक अमूल्य खजाना था। झटके के बाद लिंगलिंग बेहद उत्साहित थी। लुलु और आशेंग एक ही थे। मेरी नई वंशावली को आजमाने का समय। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रेजर हंटिंग की रक्तधारा को सक्रिय कर दिया और उसके शरीर की कोशिकाएं बहुत खुश हुईं। स्रोत के रूप में अपने काले दायरे का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी अदृश्य धारणा को फैलाया। सबसे पहले उन्होंने काले क्षेत्र के स्थान को तुरंत लॉक करने के लिए भाई तभी ओब्लिवियन कवच के 3 टुकड़ों का उपयोग किया। ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर। हालांकि अंतरिक्ष के महान पथ में वरिष्ठ युवान की उपलब्धियां बहुत अधिक थीं, फिर भी उनकी चेतना का अवशेष ही बचा था। अपनी आंतरिक दुनिया की ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसकी शक्ति सीमित थी। टकराना, टकराना, टकराना। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वांग ये ने दूर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। खजाने की खोज की वंशावली से धारणा। यह बहुत दूर था लेकिन यह बहुत स्पष्ट था। अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा रक्तधारा का आह्वान और आकर्षण थी। ऊर्जा की ताकत को देखते हुए यह उसके शरीर पर भाई तभी ओब्लिवियन कवच से भी अधिक मजबूत थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के अज्ञात क्षेत्रों में अद्भुत खजाने छिपे हुए थे। जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद N0.5 और सुपर ब्लैक होल के सामने चौंकाने वाली लड़ाई अचानक वांग ये के दिमाग में आई। उन्होंने याद किया कि कैसे ड्रैगन भाले के साथ मानव युवक ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कि वह सब कुछ देख सकता है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के केंद्र में था बहुत बड़ा रहस्य। क्या गलत? लिंगलिंग ने वांग ये की असामान्यता पर ध्यान दिया। मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है। वांग ये मुस्कुराए और ज्यादा कुछ नहीं बताया। आप ईमानदार नहीं हैं, जीजाजी। लिंगलिंग की आध्यात्मिक निगाहें वांग ये पर टिकी थीं। मेरे इतने सालों के अनुभव से तुम जरूर कुछ छुपा रहे होगे। बोलो, क्या तुम्हें कोई नई गर्लफ्रेंड मिली? उसके पास क्या अनुभव था? वह बहुत कुछ नहीं जानती थी, सारी बातें और सिद्धांत। क्या आप मन नहीं पढ़ सकते? वांग ये ने उसकी ओर देखा।
लिंगलिंग ने कहा, अगर मैं कर सकता तो मैंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है और यह मुझे सहज रूप से भयभीत कर देती है। उच्च स्तरीय जीवन रूप का दबाव, उच्च आयामी शक्ति का प्रतिबंध। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने डार्क एनर्जी लेवल को पार कर लिया है, वांग ये ने लिंगलिंग से कहा। लिंगलिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह मुंह खोलने लगी। सदमे के बाद वह बहुत खुश थी। सच में जीजाजी, वाह वाह वाह, आप अद्भुत हैं। आप इतनी जल्दी डार्क एनर्जी लेवल तक कैसे पहुंच गए? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसका चेहरा निराशा से भर गया था। अरे या वाह, इस अभिव्यक्ति को देखकर जब वह ब्रह्मांडीय स्तर पर था तो कितनी बार उसके दिल को गुप्त रूप से पढ़ा गया था। क्या उसके सभी छोटे-छोटे रहस्य ज्ञात नहीं होंगे? हम वापस जाने के बाद मैं आपको एक ऐसा शरीर ढूंढने में मदद करूंगा जो आपके लिए अधिक अनुकूल हो। कुछ खजानों के साथ आप डार्क एनर्जी स्तर तक भी पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, वांग ये ने कहा। एक बार एक सफलता का अनुभव करने के बाद उनके मन में एक मोटा विचार आया। सामान्य साधकों के लिए ब्रह्मांडीय स्तर से डार्क एनर्जी स्तर को तोड़ना वास्तव में एक बड़ी बाधा थी। केवल शुद्ध काला पदार्थ ही एक बड़ी समस्या थी। जितना बेहतर शुद्ध काला पदार्थ निकला जाएगा, शरीर की संरचना उतनी ही मजबूत होगी, काला क्षेत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा और इसे तोड़ने की सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। हालांकि यह बहुत महंगा था। वास्तव में लिंगलिंग की आंखें चमक उठी। मेरा वादा है तुमसे, वांग ये हंसे। अब चूंकि उसके पास भारी मात्रा में धन था, वह कई ऐसे काम कर सकता था जिनके बारे में वह पहले सोच भी नहीं सकता था। उदाहरण के लिए, वह असंख्य दौड़ वेश्यालय में जा सकता है और विभिन्न ब्रह्मांडीय ब्लैक होल का अनुभव कर सकता है जो लोगों को निगल सकते हैं। 2 मिनट के परीक्षण संस्करण का अनुभव लेते रहना अच्छी बात नहीं थी। जब कोई बदकिस्मत होता है तो उसका सामना किसी भी जाति से हो सकता है। फिर वह बीच सुप्रीम कैसीनो जाएंगे। ऐसा कहा जाता था कि वहां के सभी डीलर पिछले से भी अधिक सुंदर थे। यदि वह डीलरों से सारा पैसा जीत सकता है तो रात में वह अब जी भरकर बिग व्हील और स्लॉट मशीनें खेल सकता है। हाँ, यह नानते ही था जो इसका अनुभव करना चाहता था। वह एक सज्जन व्यक्ति थे। ज्यादा से ज्यादा वह उसे देखने के लिए उसके साथ जाएगा। ओह ठीक है जीजाजी, मैं नानते को क्यों नहीं देखता? क्या आप लोग साथ नहीं थे? लिंगलिंग ने चारों ओर देखा। वह अभी भी काले क्षेत्र में खेती कर रहा है। वांग ये की नजर काले दायरे की ओर पड़ी। वह पहले ही वह सब कुछ कर चुका था जो वह कर सकता था और जब वह चला गया तो उसने सीनियर वू युआन का अनुकूल प्रभाव भी प्राप्त कर लिया था। उसने नानते से यह आशा भी नहीं की थी कि वह कोई चमत्कार करेगा और परिच्छेद 4 में खजाना प्राप्त करेगा। उसे केवल यही आशा थी कि दूसरा पक्ष उसकी जान बचा सकता है। क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए? लिंगलिंग ने पूछा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। इसमें काफी समय लग सकता है। अगर वह बाहर आएंगे तो हमसे संपर्क करेंगे। लिंगलिंग की खूबसूरत आंखें चमक उठी। वह वांग ये की अभिव्यक्ति से स्पष्ट रूप से कुछ देख सकती थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बस सिर हिला दिया। चिंता मत करो, यह ठीक है। इससे पहले कि वांग ये अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसके हाथ कतारों वाला आकाश कंगन चमक उठा। लिंगलिंग की खूबसूरत आंखों ने उसकी ओर देखा, फिर उसने अपनी नाक घुमाई और फुफकारने लगी। यह यूमिन है। वांग ये लिंगलिंग को देखकर मुस्कुराई और कॉल का जवाब दिया। यूमिन स्क्रीन पर लाल बालों वाले सिर और चेहरे पर मुस्कान के साथ दिखाई दी। वांग ये ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। हाँ, मैं बाहर हूँ। यह कुछ भी नहीं है, आप लोग सावधान रहें। अभी 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र बाहर खोज रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। कॉल बहुत जल्दी खत्म हो गई। यूमिन के अनुसार अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 7 की तुलना में बहुत सरल था। झील के बीच में द्वीप की तरह उन्हें केवल वरिष्ठ वू युआन को अपना सम्मान देना था और एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी जो खजाना प्राप्त करने और छोड़ने के लिए बहुत कठिन नहीं थी। बेशक खजाने के मूल्य की तुलना उसके भाई तभी ओब्लिवियन कवच से नहीं की जा सकती, लेकिन यह पहले से ही शीर्ष श्रेणी के खजानों में सबसे अच्छा था। यूमिन ने फीनिक्स सोन फ्रूट प्राप्त किया, एक जन्मजात फल जो किसी की काया, खेती और मूल ऊर्जा संलयन दर में सुधार कर सकता है। इसकी कीमत 1.5 डार्क क्रिस्टल थी। उसके भाई ने उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण का एक टुकड़ा प्राप्त किया था, लेकिन उसने विवरण नहीं मांगा। हालांकि परीक्षण की कठिनाई जितनी अधिक होगी, खजाने का मूल्य उतना ही अधिक होगा। जाहिर है, यह फीनिक्स सोन फ्रूट से एक स्तर ऊंचा था। उसे भी कोई खजाना मिला? लिंगलिंग ने आश्चर्य से पूछा। वांग ये ने सिर हिलाया। एक सभ्य जन्मजात फल। तुम्हारे बारे में क्या जीजाजी? लिंगलिंग बहुत उत्सुक थी। मैं इसे पहन रहा हूँ। वांग ये ने अभी भी ब्रह्मा उपकरण सेट पहना हुआ था। भाई तब ही ओब्लिवियन कवच बहुत दिखावती था। यदि वह इसे बाहर पहनता तो यह कवच के टुकड़ों के केवल 3 टुकड़े होते और बाकी वज्र की सफेद उत्पत्ति से जुड़े होते। यहाँ तक कि आशेंग जैसा मूर्ख व्यक्ति भी शायद बता सकता है कि यह कोई सामान्य डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण नहीं था। क्या यह दूसरों के लिए स्पष्ट संकेत नहीं था कि आओ और उसे लूट लो? मैं इसे नहीं देखता। लिंगलिंग हैरान थी। यह यहाँ सुविधाजनक नहीं है। जब हम स्टारशिप पर पहुंचेंगे तो मैं इसे आपके लिए उतार दूंगा, वांग ये ने कहा। भाई तब ही ओब्लिवियन कवच को शरीर में एकीकृत किया जा सकता है, खासकर भाई तब ही ओरिजिन के कोर के साथ एम्बेडेड होने के बाद। इसे इच्छानुसार नियंत्रित भी किया जा सकता है, जिससे यह बहुत सुविधाजनक हो जाता है। जैसे ही वह बोला, तारों वाला आकाश कंगन फिर से जगमगा उठा। लिंगलिंग ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लिया और अपनी नाजुक ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था मानो वह यह देखने का इंतजार कर रही हो कि इस बार वह अपनी बात कैसे समझाएगा। मैंने काले क्षेत्र में एक दोस्त बनाया, ये नयर, वांग ये ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की। ये नयर ने जो प्राप्त किया वह एक अचूक मूल पत्थर था। वास्तविक मूल्य बहुत अधिक था। उनके पिता प्लैनेट एनर्जी कंपनी में एक उच्च पद पर थे और वह बचपन से ही उनसे प्रभावित थीं। इस प्रकार ये नयर की इस क्षेत्र में बहुत ही पैनी नजर थी, खासकर जब बात सभी प्रकार की ऊर्जा सामग्रियों की हो। उनके अनुसार यह दुर्लभ मूल पत्थर एक अत्यंत विशेष ऊर्जा वाले ग्रह पर पैदा हुआ था और इसकी कीमत 1 अरब से अधिक थी। जानकार होना अलग बात है, वांग ये ने आह भरी। यूमिन इस मूल पत्थर को नहीं पहचान पाएगी, भले ही यह उसके सामने रखा गया हो। हालांकि वह वैसा ही लग रहा था। खजाने की खोज की परंपरा के साथ भले ही मुझे कोई खजाना न मिले, मैं कम से कम इसे एक मुफ्त मूल्यांकन के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। वांग ये पहले ही कोशिश कर चुके थे। अलग-अलग खजाने, खजाना शिकार वंशावली के बारे में अलग-अलग धारणाओं को ट्रिगर करेंगे। खजाना जितना कीमती होगा, धारणा उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि दूरी जितनी अधिक होगी, धारणा उतनी ही कमजोर होगी। चूंकि आकाशगंगा के केंद्र में सुपर ब्लैक होल में खजाना, जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर था, उसकी रक्तरेखा से महसूस किया जा सकता था। कोई कल्पना कर सकता था कि यह कितना कीमती था। क्या यह वह खजाना हो सकता है जिसके लिए नंबर 5 लड़ रहा था? वांग ये वास्तव में जानना चाहते थे। जीजाजी, अब आप चढ़ सकते हैं। शेंग ने परीक्षण पूरा कर लिया है। सन हार्मनी पर सब कुछ सामान्य है। लिंगलिंग ने स्टारशिप के बाहर तैरते हुए वांग ये की ओर हाथ हिलाया। आ रहा, वांग ये ने उत्तर दिया। मानव आभासी ब्रह्मांड में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन, एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन, एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन, डार्निंग कॉस्मिक नेशन और सिल्वरजेट कॉस्मिक नेशन के नेता काले क्षेत्र से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। काले दायरे के मालिक की पुष्टि हो गई है। यह का नेता है 5000 साल पहले के समुद्री डाकू का खजाना, ब्लैक होल स्तर 9 विशेषज्ञ वू युआन। मुझे वह याद है।
उनमें खजाने की बहुत गहरी समझ थी और धन इकट्ठा करने की उनकी क्षमता काफी उत्कृष्ट थी। उन्हें काशी स्टारफील्ड में सबसे मजबूत ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं में से एक माना जाता था। उनकी युद्ध शक्ति एक अमर स्तर के विशेषज्ञ के बराबर थी। यदि उनकी मृत्यु नहीं होती तो उनके पुनर्जन्म लेने की संभावना बहुत अधिक थी। दुर्भाग्य से कोई भी उस विनाशकारी युद्ध से बच नहीं पाया। यह सिर्फ वो युवान नहीं है। इस आपदा में मनुष्यों, राक्षसों और शैतानों की 3 प्रमुख जातियों के अनगिनत ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ मारे गए। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के केंद्र में एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने आकाशगंगा को नष्ट कर दिया और हजारों वर्षों के बाद भी युद्ध का कोहरा अभी तक नहीं छटा है। मुझे आश्चर्य है कि आखिर में यह किसे मिला। जिम्मेदार 5 लोग चुप हो गए। आकाशगंगा के पड़ोसी 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उस समय क्या हुआ था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप वुयुआन ब्लैक क्षेत्र में खजाने के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? वर्तमान खुफिया जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष को विकृत करने के लिए काले क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके वुयुआन द्वारा मार्ग के माध्यम से काले क्षेत्र को छोड़ने वाले ब्रह्मांडीय मनुष्यों को विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाएगा, लेकिन स्थान निश्चित नहीं है। यह वुयुआन की शेष आत्मा होनी चाहिए। उन्होंने अंतरिक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया का उपयोग किया। टेलीपोर्टेशन दूरी 5 प्रकाश वर्ष के भीतर सीमित होगी। मेरा सुझाव है कि हम 5 प्रकाश वर्ष क्षेत्र के भीतर वर्महोल का पता लगाने और उन्हें बंद करने के लिए केंद्र के रूप में वुयुआन ब्लैक रियलम का उपयोग करें। जरूर, मैं सहमत हूँ। सभी ने अपनी राय व्यक्त की। प्रत्येक देश एक क्षेत्र को सील कर देगा। यदि कोई व्यक्ति जो 5 ब्रह्मांडीय देशों से नहीं है चला जाता है तो उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यह सही है, वुयुआन के पास अमर स्तर के उपकरण के कुछ टुकड़े होने चाहिए। चूंकि वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में हैं, वे 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों से संबंधित हैं। हमें दूसरों को उन पर हाथ नहीं डालने देना चाहिए। मान गया। जो हमारा है उसे हमें वापस लेना होगा। उन्हें नीचे ले जाया गया। सभी के बीच एक मौन समझ थी। सूर्य सद्भाव, क्या हम ऐसे ही वापस जा रहे हैं? जीजाजी, लिंगलिंग अभी भी संतुष्ट नहीं थी। और क्या अन्वेषण जारी रखें? वांग ये हंसे। उन्होंने प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में प्रवेश करने के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए थे, अर्थात पैसा कमाना और रक्त प्राप्त करना। दोनों ही उम्मीदों से परे पूरे हो चुके थे। उसे और क्या चाहिए? क्या उसे वास्तव में प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के केंद्र में जाकर सुपर खजाना प्राप्त करना चाहिए? वह बहुत महत्वाकांक्षी था। ऐसे ही रुक जाना आपकी शख्सियत नहीं है। लिंगलिंग पहले ही एक साफ और चमकदार सफेद कॉस्मिक सूट में बदल चुकी थी। वह बेहद प्यारी लग रही थी। तुम्हें यह भी पता है? वांग ये ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल। मैं हमेशा, लिंगलिंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उन शब्दों को निगल लिया जो वह कहना चाहती थी। उसने कहा, वैसे भी जीजाजी, मैं आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। एक भी विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं। वह वास्तव में उसे समझती थी। वांग ये ने आह भरी। छोटी लड़की बार बार उसकी ओर झांकती रहती थी। हमें अभी भी वापस जाना है। आइए पहले पुनर्संगठित हों। कोई जल्दी नहीं है, वांग ये ने कहा। इतना पैसा कमाने के बाद क्या वापस जाकर अपग्रेड करने के लिए गुलाम खरीदना अच्छा नहीं होगा? यदि कोई शिल्पकार अपना काम अच्छे से करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने औजारों को तेज करना होगा। यदि उसने अपने औजारों को तेज नहीं किया और अपने उपकरणों को सर्वश्रेष्ठ में नहीं बदला तो वह अपनी महत्वाकांक्षा की योजना कैसे बना सकता था और उसे साकार कैसे कर सकता था? उसके डार्क एनर्जी लेवल 1 दायरे पर भरोसा करके यह पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा इस धनराशि और काले दायरे में जमा किए गए कनेक्शनों के साथ वह यह देखना चाहता था कि क्या उसे द्वितीय श्रेणी की लौकिक नागरिकता प्राप्त करने का कोई रास्ता मिल सकता है और कॉलोनी ग्रह खरीदने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्धि बिंदु मिल सकते हैं। नीला ग्रह खरीदें। वांग ये का विश्वास कभी नहीं डगमगाया था। वह उनका गृहनगर था जहां उनका परिवार और हमवतन रहते थे। जिस कारण से उन्होंने ब्लू प्लैनेट को छोड़ने का जोखिम उठाया और बाल-बाल बच गए उसका कारण एक दिन ब्लू प्लैनेट को अंतहीन अंधेरे से बचाना था। इसके अलावा इतने लंबे समय तक ब्लू प्लैनेट छोड़ने के बाद उन्हें अपने प्रेमियों की याद आती थी। तो फिर हम वापस आ रहे हैं। लिंगलिंग फिर से खुश थी। बिल्कुल, वांग ये ने संकोच नहीं किया। जब तक खजाने की खोज के क्षेत्र में कोई बेहतर विकल्प नहीं था, अन्वेषण उसके लिए सबसे उपयुक्त काम था। 5000 वर्ष पहले प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में एक विनाशकारी युद्ध हुआ था। इससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने आकाशगंगा को लगभग नष्ट कर दिया। युद्ध का कोहरा छंटने से पहले हजारों वर्षों तक चला। यदि उसने जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद में जो देखा वह सच था, भले ही वह उस खजाने को प्राप्त कर सके जिसके बारे में नंबर 5 ने संकेत दिया था, कम से कम वह जानता था कि अनगिनत ब्लैक होल स्तर और सुपर स्टार स्तर के विशेषज्ञ वहां गिर गए थे। जब तक उसे शीर्ष श्रेणी के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण का एक टुकड़ा मिल सकता है, वह अमीर रहेगा। अतीत में वह केवल आंख बंद करके खोज कर सकता था या अन्वेषण में दूसरों का अनुसरण कर सकता था। लेकिन अब खजाने की खोज की वंशावली के साथ यह उसके शरीर में एक रडार स्थापित करने जैसा था और क्षेत्र बहुत बड़ा था। वह पहले से ही मांस खा सकता था। खेती के कमरे में वांग ये ने व्हाइट व्हील ओब्लिवियन कवच पहना हुआ था जो सफेद बिजली से घिरा हुआ था। व्हाइट व्हील ओरिजिन के 3 मोती उसके चारों ओर गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति को नियंत्रित करते हुए टिमटिमा रहे थे। वांग ये सफेद बिजली का अवतार प्रतीत हो रहे थे। यह बहुत मजबूत है। जब वांग ये ने थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास पूरा किया तो वह बेहद हैरान रह गए। थंडर प्राचीन विकास तकनीक जिसे विकसित करने के लिए थंडर काया की आवश्यकता होती है में भारी बदलाव आया है। व्हाइट व्हील ओरिजिन के साथ जुड़ने के बाद उनकी रक्तरेखा एक सामान्य वज्र शरीर की तुलना में बहुत मजबूत थी। स्टेज 2 व्हाइट व्हील ओरिजिन इंटेंट कॉम्प्रिहेंशन के साथ खेती करना। थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक और भी अधिक कुशल थी। उनकी डार्क एनर्जी स्तर की साधना गति तब से भी तेज थी जब वह ब्रह्मांडीय स्तर 1 पर थे। यह सच्ची शीर्ष रैंक विकास तकनीक थी। क्या आप थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक के स्तर को बढ़ाने के लिए 10,000,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये ने चेतना के क्षेत्र में प्रवेश किया। जल्द ही उन्होंने थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक को समझ लिया और स्टेज 3 पर पहुंच गए। उनके शरीर में असीम ऊर्जा का संचार हो गया। काले पदार्थ के साथ संलयन के बाद उसका भौतिक शरीर पहले ही काले दायरे में बदल चुका था, इसलिए प्रवर्धन बहुत बड़ा था। कोर के रूप में गहरे पदार्थ वाली संरचना अधिक स्थिर और परिष्कृत हो गई। डार्क एनर्जी लेवल 1 योद्धा, डार्क एनर्जी लेवल 2 योद्धा। निर्णायक। उनका भौतिक शरीर धीरे-धीरे परिवर्तित हो गया। उसका काला दायरा परत दर परत फैलता गया और उसके शरीर के भीतर एक दुनिया बन गई। अब उसे भंडारण स्थान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसका काला दायरा उसके पास जो कुछ भी था उसे समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। डार्क एनर्जी लेवल मानव द्वारा निचले आयाम से उच्च आयाम की ओर उठाया गया पहला कदम था। यह पुनर्जन्म के चक्र को पार करने और अमर होने की ओर बढ़ने का प्रारंभिक बिंदु था। खेती जारी रखें। स्टेज 3 थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक की दक्षता और भी अधिक भयानक थी। अभी इससे जो सुधार उनमें आए वे प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक से कई गुना अधिक मजबूत थे जब वह ब्रह्मांडीय स्तर 9 पर थे। एकदम फिट। वांग ये के शरीर ने पर्याप्त काले पदार्थ कोर और काले क्षेत्र में गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को अवशोषित कर लिया था। व्हाइट व्हील ओब्लिवियन आर्मर और व्हाइट व्हील ओरिजिन के साथ जुड़ने के बाद ऐसा लगा मानो वह ऊपर चढ़ गया हो। उनका भौतिक शरीर एक सामान्य वज्र शरीर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। पहले लौकिक दिन पर प्रति में 12% की वृद्धि हुई। दूसरे और तीसरे ब्रह्मांडीय दिन भी कमतर नहीं थे। उनकी खेती की क्षमता बढ़ गई।
केवल 5 ब्रह्मांडीय दिनों में वह डार्क एनर्जी लेवल 2 पर 65% तक पहुंच गया था, लगभग 2/3 प्रति। यह बहुत तेज था। यहाँ तक कि वांग ये को भी यह अविश्वसनीय लगा। इस दर पर डेनहोंग ग्रह पर लौटने तक वह एक डार्क एनर्जी लेवल 3 योद्धा होगा। मैं डेनहोंग ग्रह पर वापस जाऊंगा और कुछ संभावित अंक प्राप्त करने के लिए कुछ दास खरीदूंगा। फिर मैं प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक और थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक दोनों को चरण 4 में अपग्रेड करूंगा। इस तरह मेरी साधना दक्षता और भी अधिक होगी। वांग ये ने उसके इंटरफेस को देखा। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक ने अभी तक अपना प्रभाव पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किया था। दोनों विकास तकनीकें एक ही स्तर की थीं। यहाँ तक कि अपग्रेड करने की लागत भी उतनी ही थी। चरण 3 से 4 तक प्रत्येक के लिए 100 मिलियन संभावित अंकों की आवश्यकता थी, जो काफी महंगा था। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वह आत्मा और विकास तकनीकों के बीच महत्वपूर्ण अनुकूलता तक पहुंच पाए हैं। वापस आने के बाद वह इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। निर्देशांक से हमें जल्द ही वर्महोल तक पहुंचना चाहिए। वांग ये ने तारों वाले आकाशगंगन को देखा। जैसे ही वह अपनी खेती जारी रखने वाला था, सन हार्मनी अचानक जोर से हिली और अलार्म बज उठा। लुलू की घबराई हुई चीखें बाहर से आईं। वांग ये ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? अच्छा नहीं, मास्टर, आह शेंग बाहर से चिल्लाया। दुश्मन हमला।